Man, this is the first game for tonight, and it's a very big game, as Naseem Rajput said. I'm down here with two captains, and we're ready for the toss. Yasir Mushtaq, captain of DHA Dabangs, Ashraf Pathan, captain of Lyari Legends, and former international cricketer Nomanullah as match referee. Yasir Mushtaq will flip the coin. Tail is the call. It's going really far. हेड Heads और यासिर आप टॉस जीत गए क्या करेंगे? सर बैटिंग करेंगे पहले। यासिर आपकी टीम का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और आपके जो की प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा ज़रूरी था उनका फॉर्म में वापस आना। जी बिल्कुल, किसी भी टीम की सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है उनके जो की प्लेयर्स होते हैं फॉर्म में रहें, परफॉर्म करते रहें और टीम को लिफ्ट करें। और यासिर क्या प्लान होगा? हमने देखा है कि कम रन्स भी बने, ज़्यादा रन्स भी बने, लेकिन ऐसा होता है कि सेकेंड इनिंग्स फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, डबल इनिंग का मैच है तो पहली इनिंग मैटर नहीं करती। आपने अगर वर्स्ट खेल भी लिया तो सेकंड इनिंग में कमबैक करने का चांस होता है और मेरा ख्याल है हमारी टीम इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने ऐसे मैचेस जीते हैं और कितना रन्स माइंड में रख के आएंगे? एनीथिंग अराउंड 90 to 100 रन विल बी अ गुड टोटल। चलिए, गुड लक। थैंक यू। अशरफ, आप टॉस जीते तो क्या प्लान करते? हाँ, मैं टॉस जीतता तो मैं फिर भी बॉलिंग ही कराता, क्योंकि हमारा मशवरा जो हुआ था इस पे था कि हम बॉल करके इनको कम से कम रोकने पे करेंगे और उसके बाद हम लीड लेने की करेंगे। ऑलराइट, आपकी टीम का मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और आपके प्लेयर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टीम मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप क्या समझते हैं कि टीम मीटिंग्स में ये डिस्कस होता है कि जो लैप्सेस हुए हैं उनको ओवरकम कैसे करना है? बिल्कुल, देखिए हमारी बात होती रहती है। जैसे इस मैच में हम टॉस जीत के, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लान था कि हम बॉल करते हैं। पिछले मैच में हम टॉस हारे थे और हमें दावत दी थी बैटिंग की, तो हमने बैटिंग भी फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी की थी। तो हमारी दोनों तरफ तैयारियाँ कंप्लीट है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम में रोकने की कोशिश करें और लीड ज़रूर लें। बदर एक्सपो कराची टेबल प्रीमियर लीग का ये सेकंड एडिशन एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा सारे प्लेयर, पिछली दफ़ा इतने प्लेयर नहीं, इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रीम प्लेयर हैं वो सारे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए, गुड लक। थैंक यू। Well, news from the center that the captain of DHA Dabangs, Yasir Mushtaq, has won the toss and he has decided to bat first. It's time for the short break.
एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको असगर अली शाह स्टेडियम नॉर्थ नाजाबाद कराची में। और मैच है बड़ी दो स्ट्रॉन्ग टीमों के दरमियान, लियारी लेजेंड्स वर्सेस DHA दबंग। और DHA दबंग के कप्तान ने टॉस जीता है और यासिर मुश्ताक और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमें बड़ी मशहूर हैं, बड़े अच्छे स्टार्स हैं उनके पास और हम यकीनन बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगी। लियारी लेजेंड्स के फील्डर्स आ चुके हैं और ये दोनों अंपायर्स जो आज के मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अपनी पोजीशन की तरफ जाते हुए। तो उससे पहले जो दोनों टीमों ने मैचेस खेले हैं बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या मैच में वापसी के हवाले से कोई हो या बॉलिंग ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हर तरह की वैरायटी इनके पास मौजूद हैं, बड़े अच्छे स्मैशर्स हैं। तो यकीनन एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सुपर सैटरडे है आज और डबल हेडर एज यूजुअल, ये आज के दिन का पहला मैच। टीम लाइनअप हमारे सामने मौजूद, अशरफ पठान द स्कीपर ऑफ लियारी लेजेंड्स, उमर, चारसदा, निज़ार, वसीम, राना, शाहनवाज, अता, जोहेर, अहमद, कैसर, 𝐋𝐲𝐚𝐫𝐢 और DHA की टीम छोटा विक्की, जोहेब, यासिर, अरसलान, ज़िशान, फयाज, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद हसनैन, उमर, कादिर और अहमद बेग। बहुत ही पॉपुलर प्लेयर हैं, बहुत ही जाने माने प्लेयर हैं जो हमें एक्शन में नज़र आएंगे। और इसी के साथ मैं खुश आमदीद कहूँगा नाजरा मुश्ताक को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कमेंट्री बॉक्स में। वेलकम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक रियाज। इस वक्त DHA दबंग्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स दोनों के माबैन मुकाबला होने जा रहा है जो कि इवेंट का 17वां मैच होगा। और गुज़िश्ता शब हमने देखा कि DHA दबंग्स ने बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खेल का पांसा बिल्कुल बदल दिया था और अगेंस्ट नॉर्थ नवाब्स उन्होंने फतह हासिल की थी 10 विकेटों से। इसके साथ ही DHA दबंग्स के छोटा विक्की और ज़ेबी बट फील्ड में दाखिल होते हुए जी हाँ, छोटा विक्की और जोहेब दो स्मैशर्स हैं, बड़े ही डेवास्टेटिंग बैटिंग करते हैं। और कल दोनों ने ही मैच जितवा दिया था अपनी टीम को जब वो रन चेस करने गए थे फेडरल बी फाइटर्स के अगेंस्ट। स्पेशली छोटा विक्की की बैटिंग बहुत ही शानदार थी। जोहेब जमील ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, बहुत क्लास हिटिंग की थी। तो यकीनन उसी तरह की बैटिंग की तवक्को है, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि लियारी के पास जो बॉलर्स हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे फील्डर्स हैं। ये छोटा विक्की आपके सामने बहुत ही पॉपुलर हैं इस टेप बॉल क्रिकेट में, डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करते हैं। जी हम बिल्कुल अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ना सिर्फ छोटा विक्की बल्कि ज़ेबी बट और अबू बकर इनके बॉलर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि टेप बॉल में अपनी पहचान आप रखते हैं। और कल जिस तरह से छोटा विक्की ने प्रीवियस मैचेस में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं की, लेकिन कल हमने देखा उनका वो अंदाज जिसकी वजह से मशहूर हैं। 65 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और बहुत ही आला। नईम अहमद अंपायर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और साथ ही साथ लियारी लेजेंड्स के साथ उनका मुकाबला है मोहम्मद यूनुस सेकंड अंपायर जो कि फील्ड अंपायर इनका साथ देंगे आज के मैच के लिए। थोड़ी देर में लाइव एक्शन का आगाज होगा KTPL सीजन 2 और यकीनन थोड़ी देर में हम स्पेक्टेटर्स की तादाद में भी इजाफा होगा। आज सैटरडे है, वीकेंड है और कल भी बड़ी अच्छी तादाद मौजूद थी। और जैसे ही ये इनिंग्स आगे बढ़ेगी, शॉट्स आना शुरू होंगे तो यकीनन और स्पेक्टेटर्स हमें ग्राउंड में नजर आएंगे। वसीम लेफ्टी हैं विकेट कीपर, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं खुद, बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं। और बहुत सारे लेफ्टीज़ हैं जिनके नाम के साथ आता है और सारे ही बड़ी तबाहकुन बैटिंग करते हैं। उमर चारसदा आगाज़ करेंगे इस इनिंग्स का लियारी की तरफ से। लियारी लेजेंड्स फील्ड की बात करें, पावर प्ले 2 ओवर्स का है। आपको बताते चले 2 ही फील्डर जो है दायरे से बाहर रह सकते हैं। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बाकी सारे फील्डर्स जो हैं वो दायरे के अंदर। इसके अलावा लेग स्लिप और वाइड स्लिप जो है वो अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। हियर वी गो। और छोटा विक्की है स्ट्राइक पर और उमर चारसदा बॉलिंग करेंगे।
थोड़ी घास है आज विकेट पर और देखते हैं कितना बेनिफिट इनको मिलता है या फिर बैट्समैन ही डोमिनेट करेंगे। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। बड़े शॉट के लिए गए लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी। 2 बाउंस के बाद बॉल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। ये लॉन्ग ऑन के फील्डर जो थे वो डीप मिड विकेट की तरफ पहुंच गए और सर ऑफ द मार्क हुए छोटा विकी। जी हाँ, कि विकी ने जी हाँ ज़ेबी बट सामना करेंगे उमेर का, जिन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद कराई जिस पे छोटा विकी ने 1 रन बना लिया था। बड़े शॉट के लिए गए, फील्डर मौजूद है, कैच हो सकते हैं लेकिन शायद नहीं और सर के ऊपर से बॉल गई। खतरनाक हो सकता था यहाँ पर, रिस्की शॉट और छक्के के साथ आगाज किया है ज़ेबी बट ने। जी हाँ, काफ़ी ऊंचा खेले थे लेकिन फील्डर मौजूद ज़रूर था लेकिन फील्डर की पहुंच से थोड़ा सा दूर था गेंद, इसलिए सिक्सर लगा यहाँ पर और ज़ेबी बट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना अकाउंट ओपन किया हमेशा की तरह। जी हाँ, जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था अपने खेल का वहीं से आगाज किया है उन्होंने। पहली बॉल पे 6 रन, शॉट और सैदी ऑफ स्टम्स को बड़े भरपूर अंदाज से पुल किया। खराब बॉल थी, ओवर पिच गेंद स्मैश कर दिया, फ्लैट छक्का। वाओ, ऑन साइड के बाद अब ऑफ साइड पर खेला, कवर्स के ऊपर से बहुत ही जोरदार शॉट था ये और बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम किया ज़ेबी बट ने बॉलर उमर चारसदा को। उम्दा शॉट। जी हाँ, बहुत खूबसूरती के साथ ये ना सिर्फ ऑन साइड पे बल्कि राइट एंड लेफ्ट, मतलब आप अगर देखें इनको थ्रो आउट, इनका वैगन व्हील बहुत ज़बरदस्त होता है। चारों तरफ बाउंड्री के ये चौके छक्के लगाने में माहिर हैं ज़ेबी बट। बहुत पुरएतमाद इनकी बैटिंग, 12 रन बना चुके हैं महज 2 गेंदों का सामना करते हुए। स्ट्रेट खेले, आउट हो सकते हैं लेकिन कैच छोड़ दिया। ये हाफ अ चांस था यहाँ पे डिफ्लेक्ट होने के बाद, जो मिड ऑफ फील्डर थे और ट्राई ज़रूर की उन्होंने, अपने दाएं जानिब मुड़े, मुश्किल कैच था लेकिन डिफ्लेक्ट होने के बाद बॉल बाउंड्री तक तो नहीं गई लेकिन इस दौरान 1 रन मुकम्मल हुआ। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं फ़ारूक के आप दौड़ते हुए कैच जो है वो पकड़ पाएं, यूजुअली होता ऐसा नहीं है, सम टाइम आप लकी होते हैं। जी राना मोहसिन थे ये, उनको अंदाज़ा है कि शायद ये महंगा साबित हो सकता है। टाइमिंग अच्छी नहीं थी और कनेक्शन इतना नीट एंड क्लीन नहीं था जिसके नतीजे में ये दूर जाके ये ज़्यादा दूर बॉल नहीं गई। विक्की वंस अगेन बैक ऑन स्ट्राइक, आउट हो सकते हैं और शायद ये आउट हो गए। जी हाँ, छोटा विक्की वॉक कर गए, बड़े शॉट के लिए गए थे, लीडिंग एज और बड़ी कामयाबी यहाँ पर। जी हाँ, लियारी लेजेंड्स की भरपूर फील्डिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कोई कैच मिस ना हो और यहाँ पर डिपार्चर हुआ है छोटा विकी का, जिन्होंने कल 65 रन और आज महज 1 रन बना पाए हैं। उमेर का अच्छा गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, बहुत आसानी के साथ कैच पकड़ा फील्डर ने। छोटा विक्की 1 रन बनाने के बाद आउट हुए 14 पर 1। और सलान जमशेद हैं नए आने वाले बैट्समैन। तो नादरा बड़ी कामयाबी, छोटा विक्की बहुत ही खतरनाक प्लेयर है तो यकीनन एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है लियारी को। जी हाँ, अरसलान जमशेद, जिनको आई गेस अच्छी बट भी इनको कहा जाता है और ये इनका नेक है। जोहेब उनके साथ होंगे। अच्छा, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो हमने देखी है कि काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली एक दूसरे को स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं। अब देखते हैं कि उमेर का सामना करने जा रहे हैं अरसलान। थोड़ा सा स्लो खेले, महज 1 रन का इजाफा, बहुत तेजी के साथ मुकम्मल करना पड़ेगा इनको रन। यहाँ पर आपको रनिंग बिटवीन द विकेट जो है फारूक बहुत क्विकली करनी है। ये गेम बड़ा फास्ट है, इसमें ज़रा से भी आप लाउज हुए या थोड़े से भी आप डल हुए, वहीं पर आपको रन आउट होने का खतरा है।
15 पर 1। अहमद बॉलिंग करेंगे, अहमद कुल्फी, बहुत ही जाने माने बॉलर इस फॉर्मेट के। बड़ी कामयाबी मिल गई पहले ओवर में जब विकेट हासिल की छोटा विक्की की। जल्दी ना करें। एक रन का इजाफा। इतना आसान नहीं होता लियारी के बॉलर्स के अगेंस्ट रन्स बनाना। ऑल्दो के दोनों बैट्समैन की इंटेंशन यही कि प्रेशर अप्लाई करें और स्ट्रेट अवे जो अटैक करें। छोटा विकेट आउट होने वाले बैट्समैन दिन नहीं था उनका आज, और टेबल क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि आप बड़े शॉट्स के लिए आते हैं और कोई आउटसाइड एज हुआ और किसी भी नतीजे में आप विकेट भी देते हैं। चांस कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है बॉलिंग टीम को, उनको अवेल करना पड़ता है। इससे पहले जोहेर ने भी चांस दिया था जो कि मिड ऑफ के फील्डर से कैच ड्रॉप और मुश्किल ज़रूर था, लेकिन फ्लिक किया इसको। बहुत ही उम्दा शॉट, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल। वाओ, बहुत अच्छी टाइमिंग, बहुत अच्छी पावर और बहुत दूर जाके गिरी है गेंद। बहुत ही क्लास का शॉट खेला है। जी हाँ, गेंद एग्जैक्टली असगर अली शाह स्टेडियम की कैंटीन में, कैफे में जाकर गिरी है, जहां पर ज़ेबी बट ने सिक्सर लगाया और यहां पर 6 रन हासिल हुए हैं DHA दबंग्स को। बहुत ही मुझे शॉट और लगता है कि ये शाम भी जोहेब के नाम रहेगी। बहुत अच्छा आगाज, 19 सिर्फ 4 गेंदों में। स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ को क्लियर किया, सर के ऊपर से खेलने में कामयाब। एक और चौका। तो बहुत ही अच्छा ओवर एक दफा फिर DHA दबंग्स के लिए। ऑन द राइज खेले मिड ऑफ के फील्डर, थोड़ी देर के लिए उनको लगा कि शायद उनके पास ही कैच है, कैचेबल हो, लेकिन काफी ऊपर से गिराई गेंद। बहुत ही आला शॉट, बैलेंस बड़ा अच्छा था और एलिवेशन लिया उन्होंने भरपूर अंदाज में। और हम देखते हैं कि जितने भी मैचेस में अब तक देखा है ज़ेबी बट की बैटिंग को, ज़ेबी बट हर दिन अपने नए अंदाज के साथ सामने आते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये देखें DHA दबंग्स के ओनर्स दानिश खान, उनके साथ स्पेक्टेटर्स भी मौजूद हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त मैच को, और बहुत ज़्यादा अपनी टीम को ये बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको बकअप करते हैं, उनका मोराल हाई करने में पेश रहते हैं। बड़े शॉट के लिए एक दफा फिर एक बुलंद वाला छक्का। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, बॉल बहुत अच्छा नजर आ रहा है इनको। वाओ, एग्जैक्टली अनस्टॉपेबल हैं इस वक्त, कोई रोकने वाला इनको नहीं है, क्योंकि छक्के तो ये छोड़ने वाले नहीं है ज़ेबी बट। जहां इनको अच्छा गेंद मिलता है वहां पर ये जबरदस्त स्ट्रोक लगा के सिक्सर लगा देते हैं। ये इनका खासा है इनकी बैटिंग का। गैर मामूली बैटिंग ज़ेबी बट की तरफ से, और अहमद कुल्फी एक अच्छे जाने माने बॉलर हैं, काफ़ी रन्स पड़ गए उनको। शायद लेंथ में कुछ वेरिएशन की ज़रूरत है कि किसी तरह परेशान किया जाए। ठंडी हवाएं चल रही हैं कराची की, बड़ी खूबसूरत शाम। एक और बॉल के लिए गए, बेहतर बॉल, थोड़ी फुलर थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेकिन फंबल किया कीपर ने। एक रन यहाँ पे मिलेगा तो रन्स आ रहे हैं हर सूरत में। 18 रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं जोहेर, तो इनके जो पार्टनर हैं अरसलान, कोई खास प्रेशर इनके ऊपर है नहीं। लेकिन उसके बावजूद अरसलान जो है वो भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, और अमूमन इनकी जो पार्टनरशिप लगती है वो ज़ेबी बट के साथ लगती है। उसको टैप कर दिया एक रन के लिए, और रन्स मिलेंगे यहाँ पर। मिसफील्ड हुई और 4 रन भी हो सकते हैं, लेकिन बॉल रुक गई है। यकीनन एक और रन के लिए वो गए। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा फंबल कर दिया फील्डर ने, वरना डेफिनेटली
गेंद जो है मजीद रन्स इनको नहीं मिलते और गेंद जो है रुक जाती। खैर आउटफील्ड हैवी होने की वजह से भी इनको नहीं मिली। इस वक्त 2 ओवर्स कंप्लीट हुए चाहते हैं। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर 35 डीएचए दबंग 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही उम्दा बैटिंग की यहाँ पर डीएचए दबंग ने, और नादरा जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट गारंटेड है। और ज़ेबी बट ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है, बहुत उम्दा शॉट्स खेले हैं। इनके पार्टनर विक्की, छोटा विक्की जो है वो जल्दी आउट हुए, लेकिन कोई ख़ास फील हुआ नहीं। और यही वो ख़ास बात है कि मोमेंटम को ब्रेक होने नहीं देना है, कोई प्रेशर अप्लाई ना करें। और लियारी लेजेंड्स अभी थोड़ी बैकफुट पर है, और ज़ेबी बट की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ओवर में, स्पेशली किसी भी तरह अगर मोमेंटम तोड़ना है डीएचए दबंग का। वैसे फरूख क्या कहते हैं इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की फील्डिंग लियारी लेजेंड्स कर रही है, कुछ जगहों पे इन्होंने मिसफील्ड भी किया, लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि दोनों टीमें ही बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं? जी रन्स तो खैर आते ही हैं और कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन बॉलिंग ओवरऑल इतनी बुरी नहीं की, लेकिन बैटिंग बहुत गैर मामूली थी। और थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन इनकी कोशिश होगी किस तरह पार्टनरशिप को तोड़ा जाए, स्पेशली ज़ोहेर जो सामना करेंगे। 29 सिर्फ 7 गेंदों में और छक्कों और चौकों में इन्होंने तक रन्स बनाए हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप स्क्वायर लेग। पावर प्ले अख्ताम हो चुका है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मौजूद है, तो कैचिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, पावर प्ले जैसा ख़त्म हुआ वहीं पर हमने देखा कि जोहेर नसीर थोड़ा सा गाइड करते हुए कि फील्डर को कौन सी प्लेसिंग पे रहना है, ताकि अब विकेट जो है हर हाल में हासिल करनी है, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई, रन्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। राना मोहसिन इस वक्त बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, उनका सामना करने जाएंगे अरसलान। जोहेब ने सामना किया, वाइट भी मिल गई है, इसके साथ ही 2 रन्स का इजाफा। इससे पहले दोनों जो 2 ओवर्स हुए उसमें कोई गालिब में कोई एक्स्ट्राज नहीं थे, काफ़ी हद तक अच्छी लाइन पे बॉल थी, लेकिन लेंथ इतनी अच्छी नहीं थी और बहुत ही उम्दा हिटिंग। एक दफ़ा फिर अरसलान, ज़ोहेब तैयार हैं, कैच हिट हो सकते हैं, आसान कैच, और इस तरह बड़ी कामयाबी मिली। जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ओवर में ज़ोहेब को आउट किया जाए, और आउटसाइड एज हुआ और थोड़ी देर बॉल हवा में रही। इन दी एंड एक आसान कैच, बड़ी कामयाबी। एग्जैक्टली बड़ी कामयाबी इस वक्त मिल गई है लियारी लेजेंड्स को। जोहेर नसीर की हम देखते हैं, फील्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जैसे वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे आज चैरिटी मैच में, और यहीं पर हमने देखा फील्डिंग, कहीं पर भी उनको बॉल मिलेगा वो कैच ज़रूर करेंगे। अपने प्रीवियस मैचेस में भी उन्होंने भरपूर फील्डिंग का मुजाहरा किया था। और यहाँ पर डिपार्चर हुआ जाता है ज़ेबी बट का, अच्छा खेल रहे थे, 29 रन्स बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। उमर शहजाद नए आने वाले बैट्समैन, और दोनों खतरनाक बैट्समैन छोटा विक्की और सुहेब पवेलियन जा चुके हैं। और अब दोनों बैट्समैन जो है साथ जो फ्रेश हैं और अभी इनिंग्स का आगाज समझे अभी करेंगे। उमर अरसलान ने सिर्फ 3 गेंदें खेली हैं, वाइड के बाद कामयाबी हासिल की राना ने। अच्छी बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अच्छा बाउंस मिला, अच्छा कैरी मिला, और बिल्कुल भी करीब नहीं थे कि किसी तरह का कांटेक्ट करते हैं। ऑल्दो के ऑफ साइड पे काफ़ी स्पेस है इनके पास, थर्ड मैन पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। डीएचए दबंग्स के ऑफिशियल्स अली अदनान और उनके साथ बैठे हुए अनदर ऑफिशियल महसूस हो रहे हैं और काफ़ी मुतमईन लग रहे हैं परफॉर्मेंस से डीएचए दबंग्स की। आउट हो सकते हैं, एक और विकेट मिलेगी। खराब शॉट और वसीम लेफ्टी ने आसान कैच लिया, और एक और ब्रेक थ्रू। राना इज ऑन फायर, बिल्कुल हाफ हार्टेड शॉट था, बड़े शॉट के लिए ऐसा लग रहा था कि शॉट को विड्रॉ कर गया आखिरी लम्हात में, और इन दी एंड एक सिंपल कैच। उमर शहजाद
इस वक्त वापस जा रहे हैं। ये देखिए आप एक मरतबा बिल्कुल स्ट्रेट इन्होंने हवा में गेंद को उछाल दिया और फील्डर ने इजीली ग्रैब कर ली बॉल बहुत आसानी के साथ। वसीम लेफ्टी ने कैच किया और देखें फील्डिंग की ये होती है ज़बरदस्त चीज़। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सिर्फ 2 गेंदों को सामना किया है और उमर शहजाद डक पर आउट। यासिर मुश्ताक कैप्टन है डीएचए दबंग के और ज्वाइन करेंगे अरसलान को। तो अच्छे आगाज़ के बाद जो 3 विकेटें गिर गई हैं एकदम से और मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो गया है। राना का बड़ा परफेक्ट आगाज़, एक वाइड के बाद तो अच्छी बॉल है, विकेट टेकिंग बॉल्स, एक्स्ट्रा बाउंस हासिल कर रहे हैं इस विकेट से, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बैकफुट पे आ गई थोड़ी बहुत डीएचए दबंग। बहुत उम्दा बॉल, आउट स्विंग की हिंट हमें नजर आई यहाँ पे पढ़ने के बाद और बिल्कुल बीट हुए यासिर मुश्ताक। एक्सीलेंट ओवर। सेट होने का कोई मौका नहीं दिया इस वक्त राना मोहसिन ने यासिर मुश्ताक को, जो कि अभी अभी यहाँ पर फील्ड पर आए हैं बैटिंग पर डीएचए दबंग्स की जानिब से। दाद देनी होगी पीछे फील्डर्स को भी। ऑन साइड पे गए यासिर मुश्ताक और आउट हो सकते हैं। बहुत ही आला कैच, बहुत ही उम्दा कैच और इस तरह यासिर मुश्ताक आउट। और अभी अभी ये क्रीज पर आए थे और राना का शानदार ओवर, अच्छा कैच आउटफील्ड में। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सर, बहुत ही आला कारकर्दगी, जारहाना बॉलिंग करवाई है इन्होंने और 3 विकेटें हासिल कर ली हैं। ये देखिए संभलने का कोई मौका नहीं दिया, उन्होंने हिट लगाई 6 रन्स की नज़र से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे और सीधे उनके हाथों पे गेंद मिली, उन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आराम के साथ उन्होंने कैच किया, डक पर एक और विकेट डीएचए दबंग्स की। फयाज खान मिचल, इनकी टीम मुश्किलात में है और अच्छे आगाज़ के बाद बिल्कुल जो है ट्रैक से आउट हो गई। और तारीफ़ करनी होगी लियारी लेजेंड्स की, स्पेशली राना की। और ये वो एरियल शॉट, खूबसूरत मंजर असगर अली शाह स्टेडियम जो कि नॉर्थ नाजाबाद में लोकेटेड है। और यहाँ पर एक्शन जारी है लियारी लेजेंड्स और डीएचए दबंग के दरमियान। शानदार ओवर, 3 विकेटें, 3 for 2, 2 रन देके 3 विकेटें हासिल की और आखिरी बॉल आएगी इस ओवर की। और उसको स्टेयर किया था और आउट हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन थ्रो विकेट पे नहीं लगी। बहुत ही रिस्की सिंगल था ये, लेकिन इन दी एंड 1 रन धरल बना लिया। और 3 for 3 हैं बॉलिंग फिगर्स राना की, 38 पे 4। और तीसरे ओवर के अख्ताम पर 38 रन डीएचए दबंग्स के 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में चेंजेस, राना अशफाक ज्वाइन करेंगे फर्रुख रियाज को। Thank you very much, Nadra Mushtaq. DHA Dabangs 38 for 4. 3 overs have been bowled. Fayaz and Arsalan are at the wicket. Run rate is good, but they have lost 4 wickets. This is the spot of bother for them. But they've still got 6 wickets in hand and they need to play well from here on to get a good score. Farooq. Ahmad Kulfi continues. Big shot straight down the ground. Lovely shot from Arsalan.
And that was required from DHA Dabang. Lots of wicket fell, and they really needed something like that. Ahmad Kulfi, who got the dose in his previous over as well from Zebi Butt, and on that occasion, lovely shot in the first ball of the over. That was a commanding stroke from him. And it goes to show, this is a wide ball, that they have depth in their batting. Although the 4 batsmen already been dismissed, but Arsalan still going after the bowling and smashed a beautiful 6. This is what teams need to do. Doesn't matter, 1 or 2 or even 4 wicket is not the end of the world. Yes, of course. Full toss outside the off stump. Some work for the fielder at long off. Just a single has been taken. Ahmad Kulfi considered lots of runs as he was smashed by Zohair in the previous over. Certainly he will be a little bit under pressure. Now Fayaz Merchant has joined Arsalan, so there is a right and left hand combination in the middle. Because you've got only 36 deliveries and you have 10 wickets to play those 36 balls. So if you keep on losing wickets after every 4 ball or 5 ball, you still can able to play those 36 deliveries out. That's why they should be playing aggressively. And here he goes onto the onside, just cleared the man at deep and wide mid wicket. He almost flogged that one away for a 6. That is a top shot from Mitchell. A low full toss or tipping full toss. He was down on his knees and somehow he made a good enough contact. Valiant effort as well. He wasn't too sure as well, but wasn't an easy shot to execute. And he just cleared the man at the boundary. So valuable 6 for Fayaz. Fielder did jump in the air to get his fingertips or hand into the ball, but he didn't manage to do so. That was a bad ball. Way outside the off stump. High full toss as well. Wide, no ball called. And it will add the insult to the injury because 2 6s already been struck in this over. And now he gave away a couple of runs and he will be bowling a free hit. It's a problem for the bowler. I think it slipped from his hand. So nevertheless, there's a good news for DHA Dabang. They've got the free hit now. Full toss, nicely put away. On the bounce, goes for 4. Lovely batting. So momentum once again shifted to DHA Dabang. The Rana bowled beautifully in the previous one. He picked up 3 wickets, 3 for 3. And now this over belongs to DHA Dabang. Good piece of batting. And they are finding the gaps as well. DHA is the team. They're showing to the other teams how to make a comeback. Every time they come under pressure, they get themselves out. They won a couple of matches. And this one is driven away for an easy single. Here they were 3 wickets down and they were tottering at one stage. But in this over, Arsalan and Fayaz shifted their gaze and they are batting in a top gears now. And score is going good as well. Yes, length is important to Ahmad Kulfi. Pretty much delivered on the fuller length or half volleys, and that is why he's got punished. Whereas Rana was spot on with his length. And extra bounce troubled the batsman, and that is why he earned 3 wickets. So pressure still on Ahmad Kulfi, none for 41. I think every team, played enough matches now in this event. So bowlers should be knowing what to do, and so do the batters. But in cricket, this can happen to anyone. You can't get 5 wickets or 3 wickets every day, and you can't score 50 or 100 every day. 4th over is bowled, 60 for 4.
That's the fall of wickets we have. First wicket fell on 14, and then at a score of 37, they lost 3 wickets. It wasn't a hat trick, but without adding a run, they lost 3 wickets, and that was the over that brought Lyari Legends back in the game. But after that, momentum shifted back to DHA Dabangs, courtesy Merchant and Arsalan. Fayaz Merchant, who was on 11. Rana Mohsin is the pick of the bowler, has picked up 3 wickets, bowled with great authority, bowled with great venom. Not only he got wickets, but also kept them quiet, kept them under great check. Pretty economical he's been. But this time around he bowled a ball way outside the leg stump. I think umpire called it a bye, so that wasn't a wide. It looked like that was a wide, but nevertheless batsman crossed for a bye. It's strange, a number of times we see anything on leg stump declared as wide, but it wasn't a wide, so it's bye given, so ball has been registered. One could understand if that would have been declared leg byes. It might have brushed the body. But here umpire called it a bye. That's why I'm taken aback a little bit. Because I thought that was outside the leg stump. And this is going away towards the covers boundary for 4 runs. That was smashed away. Beautiful shot. What a spank from Arsalan outside the off stump with a fuller ball. And look at that. It was down on his knees with a big stride forward. He struck it beautifully on the first bounce. Ball got to the boundary. There was a protection out there, but he wasn't close enough. Good strike this. They are playing well and already have reached to a substantial score. This time he did throw his bat. Really had a real go, but didn't make contact. And that's his weapon, the extra bounce outside the off stump. And sometimes it gets to an outside edge or maybe the upper edge, which can bring some runs. So, but it was a dot ball. Top class job by Rana. He has been superb overall. Slow one and nicely steered away. Just one. Coming back for the second. Oh, could be tight, but throw is not great. And still they can come back. In fact, he didn't throw. Very nice to see them. Families are here. Future cricketers not only watching the match but also sipping the tea. And tea is very important when it comes to playing cricket or watching cricket or commentating on cricket. Last was a dot one. And dot is a very precious ball when it comes to this format. Although it is important in every format of the game. In test matches, you may say, batsmen should stay at the wicket and runs will come. But in shorter formats, you got to avoid playing dot balls. And nowadays, coaches do work on the batters who take singles, and at times they tell their bowlers don't get them out. Very well bowled. He backed away a little bit and steering this one into the gully for a single. 5 over spin bowled, 68 for 4. Weather is very pleasant and breeze is blowing across. Look at the flags fluttering a little bit. And this is the aerial view of our commentary box through drone camera. Technology playing a very vital part in sports as well.
It's a beautiful ground and terrific atmosphere here in North Nazimabad. KTPL Season 2 at its peak. The city of lights, Karachi. Mizar is the bowler who will bowl his first over, and this will be the final of the innings. Nizar to Arsalan now. And Arsalan takes him on in style. What a shot. What a way to begin the new over. Arsalan and Fayaz taking the fight to the opposition camp beautifully. Have a look at that one. He stood on the front foot, then smashed, and it did hit the tree. Beautiful shot. Absolutely tremendous batting from these two. Runs are coming at a swift pace now. And he hit it in the air. Is he going to clear the man? Or it could be caught? No, he has cleared it. Back-to-back sixes. 2 sixes in a row. Pressure is on the bowler. Outstanding batting from Arsalan. The pressure was on the DHA Dabangs as the previous over wasn't a healthy one. Back-to-back maximum there. He picked it up from outside the off stump. And in the end, the fielder was right at the edge of the boundary. He just kept watching the ball that was sailing over his head. So round the wicket, coming up, Nizar. Over the wicket rather. Nizar is under pressure. No doubt about that. Left arm over the wicket. And he bowled a good one. Arsalan aiming to hit another 6. Couldn't quite succeed that time around. It pitched up, dipped in a little bit, and then came back in towards the batsman as well. 3 balls still to be bowled. Arsalan would love to maximize. He would love to get about 10 to 12 runs at least, if he can. On the other hand, bowler would be looking to get him out, and if not, he would be looking to bowl few dot balls. Arsalan on 31. Nizar is slightly under pressure. Couple of sixes he has conceded. He goes again. And this time he picked the fielder. The power wasn't up to the mark. Not the placement as well. So finally some consolation for Nizar. Is considered 2 sixes followed by a dot ball, then a wicket. So good innings from Arsalan has come to an end. It wasn't quite of the middle and he was caught safely at the boundary. That was on the card because he was throwing his bat at everything. There you see it. Once again pulling from the front foot. Not easy, but nowadays we are seeing it very often. The batsmen pull the ball from the front foot, and it was well held at the deep mid-wicket boundary. Relief for Nizar, and Arsalan Jamshed is out for 31. Ahmad Baig has come out into the center. $80 for 5, 2 balls still to be bowled. Hassan Raza and Naveed Latif sitting with their families. They took part earlier in the exhibition match. Hassan played well. He smashed few sixes and took very good catches as well. Naveed Latif kept wickets and kept them well. He has hit that one in the air. It's going to be falling in no man's land, and batsman
go through for 1. He failed to get the timing right for Yaz Merchant. It went miles up in the air. He's got the Skya. And lots of ground to be covered by both the boundary riders. And in the process, they caught 2 runs. Now the final ball is about to be delivered. They've got a good score. 82 is not a bad score. Let's see how they finish. Few quiet overs in this innings, but overall they batted well enough to get to the respectable score. Nizar made a good comeback as well after going for 12 in first 2 balls. And he finished off very nicely with the wicket. So well done Nizar. Only conceded a couple of runs in last 4 balls and took 2 wickets. So they have ended their innings at 82 for 6 in their allotted 6 overs. Fayaz was the last man who got out 13, caught behind off the bowling of Nizar. There you see his dismissal. It was slightly outside the off-stump and rising ball. He was again going for the pull shot onto the onside, nicking it to the keeper. Ashraf Pathan, the skipper of Lyari Legend, will be pretty pleased with the performances of his boys. The bowlers bowled well. They conceded some runs, but overall they did well. So it's not a big score, but it's not bad either. So that's a card. Vicky goes for 1. Zohair, well mid 29 from him, 31 from Arsalan, and a couple of ducks in the middle. And Fayaz chipped in with 13. And in the end, after 6 overs, they posted 82 for 6. As a bowling card, we have 1 for Umer, none for 41 for Ahmad Kulfi, 3 for 10 for Rana, outstanding bowling figures, and 2 for 14 for Mizar. And that's the highlights of this innings. DHA Dabangs. He started beautifully. Zohair, he was caught. Nice take by, and that flick of the wrist with a powerful shot, powerful wrist work from Zohair that went for the 6. And then he smashed down the ground, clear mid off for a boundary. Ahmad Kulfi was so expensive. He was taken to the cleaners and he was punished by Zohair. And on that occasion, Zohair missed out. He was caught, and then nothing short from Umer. He got out, soft dismissal. And then Mushtaq went for duck. Fine catch at the boundary. And then again, momentum shifted back to DHA Dabangs. Fine strike by Arsalan. And then Fayaz Merchant got a maximum, just cleared the man. And then it's smashing shot through the offside for 4. And then a catch was taken at the boundary. And then the wicket in the final ball. That is how the Fayaz Merchant got out. And that is the highlight package of the first innings from DHA Dabangs. That's the equation. Lyari Legends are trailing by 82 runs against DHA Dabangs. Now time for the change in voices. Faisal Atta and Qaiser will pick up the commentary. इस वक्त दोनों बैटर्स ग्राउंड में आ चुके हैं. अशरफ पठान जो कि कैप्टन हैं लियारी लेजेंड्स के,
निज़ार लेफ्टी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं और पिछले मैचेस में बहुत छक्के लगाए थे। निज़ार लेफ्टी ने ऑलराउंडर हैं, लियारी लेजेंड्स के। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर फैसल अतर और ये हैं अशरफ पठान जो कि कैप्टन भी हैं लियारी लेजेंड्स के। वेलकम फैसल। शुक्रिया आसिफ। मोहम्मद हसनैन आए हैं बॉलिंग पे। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, काफ़ी कंट्रोल है इनके पास, तेज़ बॉल करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, अच्छा इनका बॉलिंग एग्जीक्यूशन है, राउंड द विकेट ज़्यादातर बॉल करते हैं ये। और इस टेप बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर पे अंडर द लाइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बैट्समैन की आई बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आई अच्छी होगी तो बॉल को अच्छा पिक कर सकेंगे और अच्छा मीट कर सकेंगे विद द बैट। Here we go. Play is the call. और हसनैन की पहली अच्छी गेंद और रन लेना चाहते थे निज़ार, लेकिन डॉट डिलीवरी से आगाज़ किया है DHA दबंग्स ने। और फैसल, आज आप पहला मैच खेले जो कि एक चैरिटी मैच था, आपको कैसी फीलिंग्स थी और इतने बड़े मकसद के लिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं? सो क्रेडिट बदर एक्सपो को जाता है, जिस तरह से बदर एक्सपो ने ये क्रिकेट का मेला लगाया। सारा सेहरा उन्हीं के सर है और जो उन्होंने कोशिशें की हैं और एक रास्ता बनाया और एक प्लेटफॉर्म बनाया, डेफिनेटली इसका फ़ायदा सोसाइटीज़ को, प्लेयर्स को और इसका मुल्क को ज़रूर होगा। और ये सिलसिला हमारी तो दुआ है और कोशिश है कि ये चलता रहे। और ख़ास तौर पे TCF की भी बात करूँगा कि बड़ा कमाल का काम करते हैं। जोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे अशरफ लेफ्टी, यहाँ लेग बाय का एक रन बनेगा। सो इस तरह लियारी लेजेंड्स ऑफ द मार्क विद दिस सिंगल। और आसिफ, आपसे पहले ही मैं बात कर रहा था कि जब हमने ये मैच भी खेला तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई आई साइड आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे टेप बॉल में, क्योंकि जो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स यहाँ पे इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आकर, सो उनकी पेस भी ज़्यादा है। सो अगर आपकी आई साइड बहुत अच्छी है तो पिक अच्छा कर लेंगे और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि मेन एलिमेंट है। और चाहे आपकी टेप बॉल क्रिकेट हो चाहे ऊपर की क्रिकेट हो, ये एक और भी वजह है कि आई ऑन द बॉल, वॉच द बॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और यहाँ पे इन्होंने दोनों दफ़ा कोशिश की है अशरफ ने कि वो ज़ोर से हिट करें, लेकिन बॉल पे नज़र नहीं रही उनकी। निज़ार लेफ्टी ने इसको ओवर पॉइंट खेल दिया है। यहाँ पर रन्स मिलेंगे, दो फील्डर्स बॉल के पीछे हैं लेकिन दोनों इसको रोक ना पाए। सो इस तरह पहली बाउंड्री निज़ार की, शानदार तरीके से पॉइंट रीजन के ऊपर से इसको खेला। काफ़ी पीछे बॉल था और उसका अच्छा पॉइंट के ऊपर से ही खेला। और आमतौर पे आउटफील्ड इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। फैसल अतर, इस शॉट ने मुझे याद दिलाई है सनत जयसूर्या की, जिस तरह वो पॉइंट के ऊपर से खेलते थे, इवन वसीम अकरम को और दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स ग्लेन मैकग्रा को। बहुत क्लास होती है एक कि जब आप पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री हासिल करते हैं। अच्छी गेंद, इस दफ़ा डॉट डिलीवरी। नज़र नहीं रख रहे बॉल पे, और इन पे तो ज़रूरी है कि नज़र रखना चाहिए बॉल पे। और जो आपने पॉइंट पे खेलने की बात की, तो ना सिर्फ सनत जयसूर्या पीछे गिरी हुई बॉलों को बल्कि गुड लेंथ पे भी बॉल गिरती थी, तो ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन था और वो काफ़ी ज़ोर से स्लैश मारते थे, और कभी पॉइंट के ऊपर से भी और कभी नीचे से। और ये डग आउट में थोड़ा सा वरीड हैं और रन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 80 रन्स थे और अब 77 रन चाहिए। एक दफ़ा फिर इसको ज़ोरदार तरीके से खेलने की कोशिश की, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ को काबू किए हुए हसनैन, और यही वो लाइन और लेंथ दरकार है इस वक्त DHA दबंग्स को।
ना सिर्फ लाइन और लेंथ दरकार है, इस तरह के ज़ाहिर ओवर भी दरकार है। अगर 1-2 ओवर इसी तरह चले गए, बहुत कमाल बॉलिंग की हसनैन ने, तेज़ भी और स्लो भी, और आगे भी बॉल कर रहे हैं। सिर्फ 4 ही रन कंसीड कराए इन्होंने और आखिरी बॉल अब करेंगे ये। 5 रन है स्कोर बोर्ड पे। लियारी लेजेंड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 80 रन्स के लिए आपको कोशिश काफ़ी करना पड़ेगी। और डीएचए दबंग अगर इसी तरह की बॉलिंग करते रहे, ग्रिप में रखा मैच, तो ये काफ़ी मुश्किल बना देंगे। एक दफ़ा फिर इसको पॉइंट और कवर के दरमियान ऊंचा खेले हैं। देखना ये है कि फील्डर बॉल के पीछे पहुंचे और अच्छे तरीके से इसको कलेक्ट किया और बहुत ही बेहतरीन थ्रो भी। सो इस तरह हसनैन का एक बहुत ही अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ और पहले ओवर के इख्तिताम पर लियारी लेजेंड 7 बगैर किसी नुकसान के। कादिर बॉलिंग के लिए आए हैं और जो टेप बॉल क्रिकेट है इसमें कादिर एक बहुत बड़ा नाम है। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, लगता है गेंद बहुत दूर जाएगी। जी हां, ये चली गई बाउंड्री रोप्स के बाहर। सो एक शानदार छक्का अशरफ का और कादिर का इस्तकबाल किया इस मैक्सिमम के साथ। आगे बॉल था और बहुत अच्छा पिक किया और सीधा ही उसको खेला हवा के अंदर, दूर, बहुत दूर, और 6 रन्स के लिए। और बहुत अच्छी गेंद इस दफ़ा, इसको क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। ये वो चीज़ है फैजल अतर जो आप क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, बैटर्स को ये बात बतानी है कि ऑलमोस्ट इसी बॉल पे छक्का हासिल हुआ था, तो इसको इसी तरह खेला जाए। जी हाँ, अगर सीधे सामने की तरफ अगर टारगेट करें तो बहुत अच्छा शॉट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते हैं बैटर्स। और कादिर कश्मीरी ने जो आगाज़ किया था, अपनी गलती पर काबू पाया और 2 अच्छी गेंदें की। सो अब तक अच्छा आगाज़ रहा है डीएचए दबंग्स की जानिब से, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। कादिर कश्मीरी का एक्शन भी काफ़ी अच्छा है और बड़ा अट्रैक्टिव एक्शन है और लगता है इनके एक्शन से काफ़ी जोर लगाते हैं, लेकिन उसके साथ स्लो बॉल कर जाते हैं। और इस दफ़ा आगे गिरी हुई गेंद को खेला है उठाकर हवा में दूर, यकीनी तौर पे 6 रन हासिल करेंगे। इस दफ़ा कनेक्शन में कामयाबी हासिल मिली और मैक्सिमम रन्स भी इनको मिले। जोर लगाया था, आगे बॉल थी और सीधा खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से कनेक्शन अच्छा हुआ और बॉल गई दूर 6 रन्स के लिए। अशरफ पठान इस दफ़ा सही तरीके से इसको कनेक्ट कर पाए और एक और शानदार जन्नाटेदार छक्का। इस दफ़ा इसको खेला है मिड विकेट के ऊपर से और जिस तरह से वो इशारे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत खतरनाक मूड में है इस शॉट से। जी हाँ, जितनी तेज बॉल करेंगे उतनी ही दूर बॉल को फेंकेंगे बैटर। और एक शानदार बहुत बड़ा छक्का। तो अशरफ जो कोशिश कर रहे थे ऑन साइड की तरफ खेलने के लिए, इस दफ़ा कनेक्ट की, तेज बॉल थी और मैक्सिमम हासिल किए। सो यहाँ पे कादिर को सोचना होगा और समझना होगा कि बॉल की पेस को वेरी करें ताकि बैटर को बीट कर सकें।
तेज बॉल से काम नहीं चलेगा। और ये है अशरफ पठान। जी हाँ, इस दफा गेंद को पहुंचा दिया लियारी के पास, शानदार छक्का। सो इस तरह इस ओवर में 4 छक्के लगे लियारी लेजेंड्स आफ्टर 231 for none। पीछे गेंद की थी, अच्छा पिक किया और फ्रंट फुट से उसको मिड विकेट की तरफ बहुत जोर से और बहुत दूर फेंका। अच्छा कनेक्शन, मैक्सिमम रन्स। अब बाकी मांदा 4 ओवर्स में 51 रन्स बनाने हैं और अब तक 15.5 की औसत से बैटिंग की है। लास्ट ओवर के गिर टाइम लाइन देखी जाए, एक छक्का, फिर 2 डॉट डिलीवरीज और फिर 3 लगातार छक्के लगाए अशरफ पठान ने। और जो आखिरी छक्का लगाया था वो फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने पुल किया था, गेंद को ऑलमोस्ट हुक किया था। अब निज़ार लेफ्टी सामना करेंगे और हसनैन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन्स दिए थे। और इस दफा निज़ार लेफ्टी ने इसको खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से, गेंद चली गई तमाशाइयों के पास, शानदार छक्का। जी हाँ आसिफ, बहुत अच्छा कनेक्शन था। अब तक बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, लेकिन ये पीछे बॉल गिरा था जिसको बेहतर तरीके से कनेक्ट किया और फाइन लेग के ऊपर से बॉल गई तमाशाइयों में 6 रन्स के लिए। और इस दफा इसको खेले हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बहुत बड़ा छक्का। सो यहां पर छक्कों की बरसात जारी है। लियारी लेजेंड्स अटैक करते हुए डीएचए दबंग्स पर। ये भी बहुत अच्छा शॉट था, बैकफुट पे थे लेकिन सामने की तरफ खेला और कनेक्शन अच्छा था, इसलिए 6 रन्स मिले। सो प्रेशर जो है वो अब ट्रांसफर हो गया। इससे पहले हसनैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इन 2 बॉलों पर 2 छक्कों के बाद अंडर प्रेशर हो चुके हैं। अब देखना है कि बाकी 4 बॉलों पे क्या सोचेंगे और किस लेंथ पे ये बॉल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था हसनैन ने। दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त खतरे की घंटी बजा चुके हैं और यहां पर ये कामयाबी हासिल हो जाएगी। इस दफा हसनैन ने दबोच लिया है निज़ार लेफ्टी को और कोई गलती नहीं की है कैप्टन यासिर मुश्ताक ने। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है डीएचए दबंग्स को। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है क्योंकि जिस तरह ये खेल रहे थे, दोनों ऑन फायर थे। इनसाइड एज हुआ और पीछे कोई गलती नहीं की, बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा। और आमतौर पे बगैर ग्लव्स के बॉल पकड़ना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे अगर बैट से कोई डिफ्लेक्शन हो। निज़ार लेफ्टी 18 रन्स बनाए 7 गेंदों पर। और ये आप देख सकते हैं फख्रे पाकिस्तान के लेजेंड बैटर यूनिस खान इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि डीएचए दबंग्स के मेंटोर भी हैं। और आप देख सकते हैं उनके साथ जोहेर नसीर, चेयरमैन केटीपीएल, डीके ओनर ऑफ डीएचए दबंग्स, और उनके साथ साथ ये नसीम राजपूत जो कि डायरेक्टर मीडिया हैं केटीपीएल के, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यूनिस खान और वसीम लेफ्टी बैटिंग के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ 39 रन्स की दूरी पर है लियारी लेजेंड्स अपनी पहली इनिंग्स में। और बॉल कर दिया एक शानदार गेंद
और इस दफा वसीम लेफ्टी बिल्कुल इसको भांप नहीं पाए और ये गेंद लगी स्टंप्स पर। तो शानदार आगाज किया है हसनैन ने और हसनैन अपना रिदम वापस लाते हुए। और एकदम डग आउट में मायूसी छा गई है। अहमद कुल्फी को देखिए, उनकी आंखें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं खौफ मौजूद है। जी हाँ, इससे पहले खुश हो रहे थे और ये यूनुस खान नवेद लतीफ़ भी उनसे मिलते हुए, पाकिस्तान के टॉप रन स्कोरर, टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 रन स्कोरर यूनुस खान, द वन एंड ओनली। ये यूनुस खान, उनके साथ डीके जो कि डीएचए दबंग्स के ओनर हैं, और यहाँ पर नवीद लतीफ़ पहुँचे हैं, नसीम राजपूत, जोहेर नसीर, और क्या ज़बरदस्त ये लम्हात हैं कि जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर को ज्वाइन कर रहे हैं। और यूनुस खान जो कि फ़ख्र पाकिस्तान हैं, 2009 T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान टीम ने जीता था उसके कैप्टन थे। कैसर मर्दान। जी हाँ, और यूनुस खान ने आकर ग्राउंड में ना सिर्फ KTPL को बल्कि तमाम ही खेलने वालों को भी मोटिवेट किया, और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और ये शुरुआत यहीं से होती है और काफ़ी प्लेयर्स इसी जगहों से गुजरते हैं, तो उसकी अहमियत को भी वो समझते हैं। आउटसाइड एज, यहाँ पर 1 रन आसानी से मिलेगा। सो लियारी लेजेंड्स को यह के बाद दीगरे 2 नुकसान उठाना पड़े हैं, और लेकिन उनकी उम्मीदों का महवर उनके कप्तान अशरफ पठान अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए जिस तरह से बोल्ड किया था यॉर्कर लेंथ, फैसल बिल्कुल समझ नहीं पाया, आखिरी बॉल था, थोड़ा अंदर आया, इस वजह से कंप्लीट बीट हुए और टाइम ही नहीं मिला इनको। हसनैन बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और पहला ओवर भी शानदार किया था, और दूसरे ओवर में अब आखिरी गेंद है उनके इस ओवर की, और सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की हैं। और अशरफ ने इसको दिफाई अंदाज से खेलकर 1 रन हासिल किया। समझ रहे थे कि अपनी विकेट्स को भी सेव करनी है और बॉल वो अच्छा कर रहे हैं। सो 45 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद तीसरे ओवर का खेल खत्म। ये लहलहाते दरख्त इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि कराची में एक शानदार शाम, क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौसम और ज़बरदस्त हवा चल रही है। यहाँ पर हाँ जी, हो सके तो मेरा एक काम करो। हाँ, और इस दफ़ा इसको खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ यहाँ कॉम बॉक्स में भी तब्दीली होगी और आप सुन सकेंगे अब 2 बेहतरीन आवाज़ें, फ़रुख रियाज और राना इशफाक। Thank you very much, K. Asif. Very gracious of you for saying these words for us. 46 for 2. We are in the 4th over. They are now trailing by 36 runs with 8 wickets in hand. Lyari Legends have done a very good job so far. Just scoring at a high rate. Lost a couple of wickets in the process though. It has gone back towards the bowler. Farooq is alongside. Thank you very much, Rana Shwak. 46 for 2, and it's pretty much even Steven situation. DHA Dabangs got a decent score, 82 in their first innings. Right and left in combination at the moment for 3rd wicket partnership in this innings. Zishan, none for 1. He went for the big heave
Has he found the gap? Not quite. Will he come back for second here? But it's a very good throw. Right to the keeper. I am interested in, will DHA take the lead or concede the lead? Because if they concede the lead, then they've got every chance to make a comeback in the second innings. But let's see if they can take the lead or they concede the lead. Big shot, high in the air. Somebody won't say it. It's a tough one. And taken in the end. It was a high catch. It went in the air for so long. And Arsalan is a man who judged it well. It's a very good take indeed. Ashraf tried to go down. He hit it, that one with the power all right, but got the ball on the shoulder of the bat, I reckon. Almost where the sponsored stickers are. That's why it got up in the air. And fielder took a very good catch. Pathan goes for 26 of 11 deliveries. Rana Mohsin, who showed some wonderful performance with the ball. Now he has bat in his hands. Let's see if he can score some quick runs, because that's what his team required from him, because they are still requiring 35 runs to equalize the score of DHA Dabangs, and they've got 14 deliveries, and 14 deliveries can be enough for scoring 35 rather. Bowled him. Zishan is absolutely on fire. Back-to-back wickets. He's on a hat-trick. Qaiser is the one who got out as he crossed over while the catch was taken. Very good bowling. Very good stuff from the left arm. Yeah, it's a hat-trick for sure. And he smashed the stumps on that occasion. They must be absolutely pleased with his performance. He was right on the money. That went right through the defense. He tried to heave it to the onside and missed it altogether. Yes, right to the legs. Across the line, and also got inside the line of the ball, and ball hit the stumps behind him. Qaiser goes for 2. He faced 4 deliveries. Wickets are tumbling now, and 4 of them have been tumbled, and Zishan is on a hat-trick. Let's see if he can take the hat-trick. Wicket-keeper standing back. He's got a man at short third man and fine leg. Here comes Zishan. And very well played, very well blocked by the batsman. Not only he breaks the hat-trick, also gets a single. Not very often we see a gentle tap to carry a single. It's 48 for 4. Shahnawaz and Rana both are very new at the wicket. But we saw Arsalan and his partner making a very good comeback when DHA lost 4 wickets when they were playing. So Shahnawaz and Rana got to do the same job. They are in a hurdle, DHA Dabang, taking some time, and umpire intervened and asked them to take the positions. So it's very important to complete the match on a given time. Last overs are very crucial, and last over of Zishan was superb as well, 2 for 3. What Rana did for Lyari Legends, Zishan could be the bowler with superb figures for DHA Dabang. And Inam will start the over number 5. Both teams are in a good position, Rana, to take the lead. There's 34 runs, or more than that, are quite catable in the last 2 overs. Indeed, Farooq. Both teams in a position to take the lead, but let's see who will, or which team will.
Lyari Legends needing a big over of about 20-25 runs, while DHA look to get few wickets and also get few dots in. Fifth over is starting. And umpire, I think, has called it a no ball straight away, and that can put them under some pressure as far as DHA is concerned. They were going all right, but all of a sudden he bowled a no ball and 3 runs were given away. Lyari Legend will of course welcome the no ball delivery as a free hit coming up, and here side on angle. Yes, it was clear no ball. Front foot landing wasn't up to the mark. It starts with the no ball, right arm bowling around the wicket. Begin with the no ball, and the Rana is on strike, he's on note, and he can't get out except for the run out. And free hit stays. It was down the leg side, so good start of the over for Lyari Legends, and certainly pressure on DHA Dabangs, Mohammad Inam. They will love to maximize it because they've already got 5 runs out of this over and hasn't a single ball bowled. That was a free hit. Batsman picked up a single. So the first delivery has been sent down now in the over number 5. But 6 runs already off the over. Got bowled on a free hit, and we have seen some catches in the free hit, but I didn't see anyone gets bowled on a free hit in this competition. And this is very strange. Batsman got bowled and they still took a single because that was a free hit. And this time around he has lofted it. Fielder is under the ball, made the reverse cup of his hand and then accepted that catch very nicely. A fine catch indeed. Right after the free hit, the wicket has been earned by DHA Dabang. It was well struck by Shahnawaz. It went miles in the air. A deep wicket boundary fielder. It took a long time. Pulled it well, but not the best of timings. It caught the sky, and in the end, very good catch. Reverse curve was made by Umer, and wicket number 5 goes down now. 2 for Shahnawaz, 54 for 5 on the board. $54 for 5. They are 28 runs behind Lyari Legends, and still 2 fresh pair of legs are out there. Rana and Atta Prince, a very popular man in this T20 tape ball format, but he needs to finish strongly for his side. 1 for 6 for Mohammad Inam. Swing and a miss. He was aiming to smash the ball out of the park towards the onside. So decent comeback by Inam after conceding wide and a no ball. Yes, very decent comeback because he went for 5 runs in first 2 balls and then he bowled a very good delivery which was a free hit. But this time batsman I think has lifted it over the boundary for 6. It looked for a while that fielder can take this catch, but it went over his hands. Good hit. It didn't miss out on that occasion. Once again, he was on a shorter side in arm, and he got into the position very quickly. A nice, clean pull shot, comfortably over the advertising hoardings. Rana pulled well, and now he has to finish well. Has he caught it, or it was down the leg side? Maybe it was off the hand. No, it's wide given. So another wide of the over. It's going to be a very close contest as far as first innings is concerned, because
They are now needing 20 runs to equal the score of DHA Dabang's first innings, with 8 balls left in their innings. And this is a big hit. Fielder is there who jumped. Oh, what a tremendous effort. He did not take the catch all right, but I think he has saved at least 4 or 5 runs. That's a great effort. That was traveling and traveling very quickly, but fielder did a great job. He jumped in there and pulled it in. This is the kind of fielding is required to boost up the bowlers. Goodness me, beautifully played, and it's a good save. And my word, I think he's done a reasonably... Oh no, possibly not. It's a tough job for third umpire. I think on 2 to 3 occasions, he has to check whether he was in contact with the boundary or not. Arsalan tried his best. I think he saved runs. He did a very good job. Always difficult for the fielders to pull the ball in. Single is taken on the final ball of the 5th over. 64 for 5. $64 for 5. Atta Prince on 1, Rana on 8, and he smashed a tremendous 6 in the previous over. 16 conceded by an arm, and just 18 runs away they are. Lyari legends. So as I predicted, it could be an even Steven contest, as it was labelled as one of the most balanced matches, as both the teams are very competitive with each other, and equally they have dangerous individual talents. So it was labelled as one of the best matches. So still halfway down, almost, and let's see where they finish. Zishan 2 for 3, excellent bowling figures from him. The current run rate is just under 13 runs per over. This Atta Prince is on 1, and Rana, who is on 8 with the strike rate of 200. Or will it be wide or by? Let's go down to Naseem Rajput. बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के जबरदस्त किस्म के मुकाबले आप असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से लाइव देख रहे हैं, और द वन एंड ओनली 2009 वर्ल्ड T20 के चैंपियन यूनुस खान भी यहाँ आके बैठे हुए, वो भी इस मैच को अनाउंस का एंजॉय कर रहे हैं, जो मेंटोर हैं DHA दबंग के, लेकिन मेरे मुल्क की इंतहाई अहम शख्सियत चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन साहब गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ मेमन साहब। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आबाद जिस तरीके से काम कर रही है, घरों को आबाद कर रही है, क्रिकेट को बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड KTPL किस तरह आबाद कर रही है? बस नसीम भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने मौके पर बयान करने के लिए हमें मदऊ किया, और मैं KTPL ज़ोहैर नसीर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है सीज़न 1 देन आफ्टर सीज़न 2, और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह लास्ट जब ओपनिंग सेरेमनी में हम यहाँ मौजूद थे, तो एक बड़ी खुशाइन बात हुई है कि यूएई के एम्बेसडर भी आए हुए थे, कौंसल जनरल, और कल मुझे एक न्यूज़ मिली है कि शायद हमारा ये छक्का लगा है अभी आपकी टीम का यहाँ पे लियारी लीजेंड्स का। जी हाँ, लियारी लीजेंड को हम सपोर्ट भी करते हैं, तो एक बहुत खुशाइन बात ये हुई है कि कल मुझे एक न्यूज़ मिली है। कल हम एक प्रोग्राम में थे सेलिब्रिटी क्रिकेट क्लब के अंदर, तो वहाँ पर एक हमारे दानिश भाई ने हमें बताया कि शायद हमारी ये टीम कराची से अब सऊदी अरब इंशाल्लाह रवाना हो रही है, और इसके बाद दुबई भी है, और दुबई के बाद फिर इंशाल्लाह लंदन भी ये टीम जा रही है। तो देखिए, ये जो बदर एक्सपो वालों ने, ज़ोहैर नसीर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो क्रिकेट गली मोहल्लों में होती थी उनको यकजा करके इस ग्राउंड में ही लेकर आए, और इससे जितने भी हमारे यंगस्टर्स और जितनी भी हमारी यूथ है, इस वक्त हमारी यूथ जो है पूरे मुल्क का 45% हिस्सा है, और इस यूथ को एक मैं ये कहूँगा कि इस ग्राउंड में लेकर आएँ, और इस यूथ से हमें एक से एक इंशाल्लाह ताला क्रिकेटर मिलेगा हमें, और इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह हारून रशीद साहब थे, जावेद बियादा साहब थे, सादिक मोहम्मद साहब थे, तौसीफ साहब थे,
और हमारे जितने और भी लीजेंड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब, जो उन्होंने ख़ुद बताया कि हमने भी इसी गली मोहल्ले से और इसी क्रिकेट स्टेडियम से जो है अपना आगाज़ किया और आज वो मुल्क के मायनाज लीजेंड क्रिकेटर बने। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा ये बेड़ा उठाया है ज़ोहैर नसीर साहब ने, कि मैं कहता हूँ कि हमारी यूथ को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा दिया और ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि यहाँ से आपको टैलेंट भी मिलेगा, जो पहले नेशनल और फिर इसके बाद इंटरनेशनल में भी इंशाल्लाह ताला हमारे ये बच्चे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। यूनुस खान आके बैठे हुए, फ़ख्रे पाकिस्तान शाहिद खान अफरीदी भी आ गए। मुख्तसर से वर्ड उनके लिए। सर, मैं यूनुस खान साहब के लिए बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा और वेलकम करूँगा यहाँ पर KTPL के लिए। देखें, कहते हैं 102, 2 से 4, 4 से 6 कारवां बनता गया और मंजिलें तय करते गए अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनुस साहब के साथ मैं समझता हूँ और भी लोग लीजेंड्स आएंगे इसके अंदर, क्योंकि सबको इन्होंने ये महसूस किया है कि वाकई ये जो प्लेटफॉर्म ज़ोहैर भाई ने दिया है इसके अंदर सब यकजा होंगे और इंशाल्लाह ताला और भी क्रिकेटर इंशाल्लाह आएंगे, हमारे नामवर खिलाड़ी भी यहाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन आबाद। और अब हम सीधे चल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। Thank you very much, Naseem Rajput. No doubt about that. Great to see Yunus Khan here, and this is down the leg side. Runs, runs. This ball will give them 4 at least, because 2 for the wides and 2 they ran. So now they have reached up to 78, just a stroke away to get the lead. If they hit a 6, they can get the lead of 1 run. If they hit a 4, score will be equalized. And if they give a DHA 2 or 3 runs, then they will able to take the lead. Let's see. Either 3 results are possible in terms of first innings. I think they will equalize as far as my speculation is concerned. So you mean they're going to hit a boundary? Yes. I don't think. Let's see. Oh, I think they are going to, it is going to be out. No, 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 no. So boundary is not being hit. They are going through for a 3rd run. And now they can take the 4th as well. Yes, yes. Boundary not in terms of that it goes over the ropes, but boundary, they scored 4 runs by running. And they equalized. And I won. As far as my speculation is concerned, they got 4, they ran 4. It's tie. No, Equalized, yes. Yes, as I predicted. Very well then. I won that they didn't hit the boundary. You won because they scored 4 runs. The net result is 4, and very rarely we see the both teams finish the first inning on the same score. So that shows how balanced both sides are, how competitive both sides are. And look at the scorecard. Ashraf scoring very fine 26. Mizar 18 and 15 very valuable from Rana, Mohsin. 14 extras contributed as well. 2 wickets each picked up by Hasnain and Zishan. And this is the first time ever in first innings both teams scoring the same number of runs. The match would have been tied had it been based on a 1 innings. And we would have been looking for the super over. But because we have the second innings, that's why we are still waiting for the result. It could be an interesting game in next innings. This is the DHA Dabanggs dugout. Naseem Rajput down there, and DHA Khan can also be seen. Happy honor. And there you see the Yunus Khan. No doubt about it. The legendary figure Yunus Khan. Scored most number of runs for Pakistan in Test cricket. Scored most number of centuries for Pakistan in Test cricket. Won Pakistan the World T20 2009 against Sri Lanka. And what a fantastic cricketer he has been over the years. Started off his Test career with a century, 107 what he scored in Rawalpindi. If I remember right. Waseem Akram put up a very good partnership with him, and Akram scored 79. Although Waseem Akram had a groin injury in that particular match, but he still supported him well.
And Yunus Khan giving the boys a very good talk. And he talks very quickly, just like Shane Warne and Curtly Ambrose. Very difficult to get understand what he's saying. But I think, I'm just kidding, boys must be getting understand whatever he is saying. But he has a wisdom, and he's throwing every word of wisdom to these boys. And I still remember the famous victory of Pakistan against West Indies in a test match. It was the last game of Yunus Khan and Misbah. He suggested Yasir Shah to put outside the off stump. And the big man Gabriel getting out. He did swing his bat. I was doing commentary for radio in that particular match. And that was not only his last test match, but also Misbah's last test match. Both are legends, no doubt about that. It was a hashtag on social media, miss you. Hashtag miss you. It was a farewell game for Ms. Wallach, and Yunus Khan and Yasir Shah picked up the wicket in the last ball of the second last over of the day, and it turned out to be a historic, famous win for Pakistan against West Indies. Good to see these legends here, and good to see these cricketers performing here well. And now we have change in voices. There you see Yunus Khan again. Very happy and smiling face he has. And now it is over to Asif Khan and Nadra Mushtaq to continue the commentary. K Asif, I mean K Khan? Khan Asif? Just kidding, Asif. Come on, boy. छोटा विकी और इस वक्त दोनों बैटर्स इस वक्त ग्राउंड में आ चुके हैं और छोटा विकी ने जिस तरह से कल के मैच में बैटिंग की थी, आज उस तरह बैटिंग नहीं कर पाए थे फर्स्ट इनिंग में, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको दूसरी दफ़ा चांस मिलता है कि अगर आप कहीं चूक गए हैं, कोई गलती कर गए हैं, तो उस गलती को सुधार सकते हैं और तलाफ़ी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। वेलकम नादरा। थैंक यू सो मच आसिफ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि छोटा विकी जिन्होंने कल भी फर्स्ट इनिंग में कोई ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं की और आज भी नहीं की थी, और कल फिर सेकंड इनिंग में हमने देखा कि 65 रन स्कोर किए, और आज भी देखना ये कि आया सेकंड इनिंग में बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। ज़ेबी बट उनका साथ दे रहे हैं और बॉलिंग के निशान पर तैयार है उमर चारसदा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा नादरा कल, और प्लेस द कॉल छोटा विकी, और ये डॉट डिलीवरी होगी। सो अच्छा आगाज़ किया है, स्लो बाउंसर था और छोटा विकी इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये है पाकिस्तान के लेजेंड बैटर यूनुस खान, जो इस वक्त DHA दबंग्स के ऑनर DK के साथ हैं, और ये जो वेव है यूनुस खान का यकीनी तौर पर मुस्कुराहटें बखेरेगा यहाँ पर शायकीन क्रिकेट। छोटा विकी इसको ऊंचा खेले हैं फील्डर, और ये ड्रॉप कर दिया। और ये जब भी छोटा विकी को चांस मिलता है वो और खतरनाक हो जाते हैं। तो इस तरह ये कैच ड्रॉप किया है, ऐसा लगता है निज़ार लेफ्टी यहाँ पर थे, और निज़ार ने कैच ड्रॉप करके जोहेर नसीर जो कि आकब में नजर आ रहे हैं उनको परेशान कर दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही भरपूर इन्होंने स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन निज़ार लेफ्टी ने ड्रॉप कर दिया कैच, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा लियारी लेजेंड्स को। गो की फील्डिंग उनकी बहुत टाइट है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, गलतियां दोहरानी नहीं होंगी। डाउन द लेग साइड और यहाँ पर मज़ीद 2 रन्स मिल गए। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के कवानीन में शामिल है, अगर आप एक्स्ट्रा डिलीवरी करते हैं, वाइट बॉल, नो बॉल, उसके 2 रन्स कंसीड किए जाते हैं। जी हाँ, तमाम नए सुनने वालों और देखने वालों के लिए कि वाइट बॉल सिंगल नहीं है बल्कि डबल है, डबल फिगर में 2 रन हैं इसमें। उमर चारसदा सामना करेंगे ज़ेबी बट, एक बार फिर डाउन द लेग साइड और यहाँ पर 2 रन्स का इजाफा हो सकता था, लेकिन एक पर ही इक्तफा किया क्योंकि वाइट ऑलरेडी मिल रही थी। यूं डीएचए के 6 रन्स हो गए टोटल। यहाँ पर बड़ा बेनिफिट है इनको वाइट्स का, खास करके बैटिंग साइड को। जी हाँ, डीएचए दबंग्स ने पहली इनिंग्स में 82 रन्स बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। लियारी लेजेंड्स ने ताक़ुब किया, 82 रन्स बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, और अब ये नेक टू नेक मुकाबला जारी है, कांटेदार मुकाबला अब तक। छोटा विकी का बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, और गेंद को पहुंचा दिया मुल्तान। जबरदस्त छक्का छोटा विकी का, और खतरे की घंटी बजा दी। अपने मेंटोर को देखते ही एक एनर्जी, एक रूह जो फूंक गई है इस वक्त डीएचए दबंग्स की टीम के अंदर, वो बड़ी दीदनी है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा छक्का था, बहुत ही ऊंचा, फुल पावर के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया छोटा विकी ने, और कैच इज द कॉल, लेकिन लकी रहे छोटा विकी। यहां पर बाउंड्री मिल गई, एज हुआ था, गेंद खासी देर फजा में रही और उसके बाद कुछ टिप्पे खाने के बाद ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। सो इस तरह एक और बाउंड्री। यहाँ पर दोनों फील्डर्स जो हैं बड़ी तेजी के साथ भागे थे बाउंड्री की तरफ, आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर थी। गैप के अंदर जो है बॉल वो सीधी स्ट्रेट चली गई है 4 रन्स के लिए। यूं छोटा विक्की ने अपना जो अकाउंट खोला है बहुत ही जबरदस्त दबंग अंदाज से। और एक दफा फिर छोटा विक्की की शॉट मिड विकेट बाउंड्री से दूर, बहुत दूर, एक और शानदार छक्का। और इस तरह ये देख सकते हैं कि मुस्कुराहटें बखेर दी अपने मेंटोर यूनुस खान के चेहरे पर भी। जबरदस्त तरीके से इसको खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, छोटा विक्की की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने खेला, बहुत भरपूर छक्का इन्होंने लगाया है, और एक पैर उन्होंने पीछा वहीं खड़े खड़े बाउंड्री पे इन्होंने गेंद को फेंक दिया। इस दफा चेंज ऑफ पेस और इस डॉट डिलीवरी के बाद पहले ओवर का इख्तिताम, जबरदस्त आगाज। छोटा विक्की ने 17 रन बनाए 6 गेंदों पर और 22 बगैर किसी नुकसान के। ज़बरदस्त बैटिंग छोटा विक्की की जानिब से जारी, और जाहिर है कि जब एक बड़े बैटर को आप चांस देते हैं, कैच गिरा देते हैं, तो उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ये आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि जब भी किसी बड़े बैटर को मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो फिर वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इतना फ़ायदा उठाते हैं कि अपनी टीम को ही जीत की तरफ ले जाते हैं। अहमद कुल्फी इस वक्त बॉलिंग कराएंगे। काफ़ी अच्छी इनकी बॉलिंग रही है, बहुत अच्छा एवरेज रहा है, इकोनॉमिकल भी रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आज का मैच भी खासा क्रूशल है कि आसिफ। जी हाँ, अहमद कुल्फी, और अहमद कुल्फी की पहली गेंद इस दफा पहुंचा दी स्टेडियम के बाहर। सो इस दफा आगाज किया है ज़ेबी बट ने, और दोनों का ताल्लुक ही गुजरांवाला से है, अहमद कुल्फी वर्सेस ज़ेबी बट।
गुजरांवाला अपने ख्वाबों पे बड़ा मशहूर है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाने में कामयाब हुए ज़ेबी बट। ऐसा लगता है कि ज़ेबी बट को गुजरांवाला के खाने याद आ रहे हैं और वो गुस्सा सारा बॉलर्स पे निकाल रहे हैं। और इस दफ़ा अच्छा कमबैक अहमद कुल्फी का। अहमद कुल्फी जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उनके नेम में आप देख सकते हैं अहमद G18 आता है, लेकिन जो इनकी टेप बॉल क्रिकेट में वजह शोहरत है और जो इनका नाम मशहूर है, जिस नाम से ये जाने माने जाते हैं, वो नाम अहमद कुल्फी है। क्योंकि इनके फादर का बिजनेस था। यहाँ देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से ख़वातीन बैठी हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं। और आप ये देखें कि कितना फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इस इवेंट के अंदर। जी हाँ, चाय चाहिए कोई भी मिल जाए, ये कॉम बॉक्स की भी आवाज़ है और चाय एंजॉय कर रही हैं और क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं। और इस दफ़ा छोटा विकी का शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका। एक टिप्पा खाने के बाद ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई और सर्कल का भरपूर फायदा उठाते हुए छोटा विकी। ये देखें बहुत ही भरपूर शॉट लगाने में कामयाब रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इन्होंने गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर। छोटा विकी फुल फॉर्म में आते हुए, फर्स्ट इनिंग में इतने ज़्यादा स्पार्कलिंग नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त लग रहा है फुल स्पार्क है इनके अंदर। जी हाँ, बिजली भरी है इनकी शॉट्स के अंदर। ये देखिए इस दफा इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और जिस स्पार्क की आप बात कर रही थी, ये स्पार्क कैच ड्रॉप होने के बाद आया है और अब छोटा विकी को कोई रोक नहीं पा रहा। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी छोटा विकी की, जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल रुक नहीं रहे। और इस दफा इसको सीधे बल्ले के साथ खेले हैं, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। डबल की कॉल जरूर थी, लेकिन एक रन बना और छोटा विकी ने अंपायर से रिक्वेस्ट की कि बॉल चेंज की जाए। ये भी टेप बॉल का खासा है नादरा। जी हाँ, टेप लाजमी तौर पर ख़राब जब हो जाता है तो फिर चेंज ही करना पड़ता है। यहाँ पर 40 रन्स की लीड ले ली है DHA दबंग से और जब इक्वल आपने कर दिया स्कोर तो ये समझ लें कि बिल्कुल नए सिरे से हो रहा है गेम। और अहमद कुल्फी यहाँ वेवर्ड हो गए। वाइड डिलीवरी काफ़ी आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प। इस ओवर में अच्छी खासी पिटाई हुई है अहमद कुल्फी को। 6 रन्स दिए, फिर सिंगल हुआ, फिर चौका लगा, फिर एक छक्का, फिर एक सिंगल और अब ये वाइड के 2 रन्स। सो 20 रन्स अहमद कुल्फी अब तक दे चुके हैं और करंट रन रेट ज़बरदस्त, 28 रन्स की औसत से बैटिंग की अब तक। और इसको खेले हैं, फ्लिक किया है, ज़बरदस्त छक्का। ये कलाई की जोर से मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। सो इस तरह अहमद कुल्फी के आखिरी गेंद के ऊपर भी छक्का लगा और खासे महंगे रहे। जी हाँ, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं इस वक्त अहमद कुल्फी, जिन्होंने काफ़ी रन्स दिए हैं, मोर देन 28 यानी कि 26 रन्स दे चुके हैं अहमद कुल्फी और सिर्फ एक ओवर किया है 2 ओवर्स के अख्ताम पे 48 बिना किसी नुकसान के। स्पेक्टेटर्स एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं इस टेप बॉल क्रिकेट को एंजॉय करते हुए, जहाँ पर चौकों छक्कों की बरसात जारी है। वैसे तो कराची में मींह बरसा था अब से कुछ दिन पहले और 2 दिन का खेल नहीं हो सका था, लेकिन अब यहाँ पर बारिश तो रुक चुकी है लेकिन चौकों छक्कों की बरसात जारी है। छोटा विकी इज ऑन फायर। राना मोहसिन है इस वक्त अगले बॉलर।
राना मोहसिन की बड़ी कोई फर्स्ट इनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी रही, जिसमें इन्होंने 3 विकेट्स भी हासिल किए, इनफैक्ट 4 विकेटें हासिल की थी राना मोहसिन ने। बहुत ही इनका अटैकिंग बॉलिंग है और बहुत उम्दा बॉलिंग करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह टारगेट डेफिनेटली किया होगा इस पर उन्होंने छोटा विकी को, जो कि धुआंधार सौ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं डीएचए दबंग की जानिब से, और लीड जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जो लीड बढ़ेगी वो खतरा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलीवरी। राना ने देखा कि ज़ेबी बट जो कि इस वक्त 13 रन बना चुके हैं, 3 गेंदों का सामना किया है। जब आप बात करती हैं गुजरांवाला की तो यकीनी तौर पर नादरा गुजरांवाला के खाने खाबे पूरी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। खास तौर पे उनके चिड़े फैमिली सब देखें। और इस दफ़ा इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब और स्टीयर किया, 2 रन यहाँ पर बन जाएंगी। खानों की बात कर रहे हैं, आपने कभी गुजरांवाले के ट्राई किए खाबे? जी हाँ बिल्कुल, मारखोर चैम्पियंस लीग के दौरान जब वहाँ पर हम कमेंट्री कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो खातिर तवाज़ु मेहमानदारी की गई वहाँ पर और खातिर तवाज़ु की गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शुक्रिया। सो गुजरांवाला के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ कराची में भी सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, और इस दफ़ा इसको पुल नहीं कर पाए राना मोहसिन। जोहेर 15 रन्स के साथ विकेट पे मौजूद हैं, 5 गेंदों का सामना किया है, विक्की उनका साथ दे रहे हैं। बहुत ही उम्दा दोनों की पार्टनरशिप लगी हुई है और इस पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं करना है, तभी आपकी जो फतह है ना वो बिल्कुल डेफिनेट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक अच्छा बड़े लीड जो है वो हासिल कर ली है। एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को थाम नहीं सके। सो इस तरह यहाँ पर बाय का एक रन मिल गया और ज़ेबी बट और राना मोहसिन दोनों ही बगलगीर भी हुए। ये क्रिकेट है जो मोहब्बतें बांटती है, मुस्कुराहटें बखेरती है, और यहाँ बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने जिस तरह से ये मेला सजाया है, दाद देनी होगी। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है जेंटलमैन गेम, क्योंकि इसमें बहुत ही डिसेंसी के साथ आप खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई जाती है, समटाइम हार्श भी जाते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी गेंद। इस ओवर में सिर्फ अब तक 5 रन बने हैं और आखिरी गेंद बाकी है अब, और जितनी तारीफ की जाए राना मोहसिन की कम है। पहले जोहेब ज़ेबी बट को पजल किया, कंफ्यूज किया, शॉट्स नहीं खेलने दिए, और अब छोटा विक्की को जब तक 29 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 11 गेंदों का सामना किया है। और लगता यह है कि बहुत ही कोई सोच में कि बड़ा शॉट लगा के, ओहो और जब इस गेंद पर शॉट नहीं लगी तो नादरा भी अफसरदा हुई हैं। तो इस तरह 3 ओवर के इख्तिताम पर 54 रन हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की शान यूनुस खान, जो इस वक्त यहाँ पर मेंटोर हैं डीएचए दबंग्स के। इससे पहले कि चौथे ओवर के खेल का आगाज़ हो, यहाँ पर आप की समातों को महसूस करने के लिए आएंगे राना इशफाक और फ़रूख रियाज। Thank you very much, K. Asif and Nadra Mushtaq. So first inning has been taken out of the equation already because both teams scored same number of runs in their first innings. DHA scoring at a very good average, 14 for no loss in 3 overs. Zohair and Vicky doing a good work for their side. Umer has given away 22
2 in his first over. Farooq Riaz has moved in alongside. Welcome. Thank you very much, Rana Shwak. 54 for none. The last over from Rana was a superb one. He conceded just 6, and before that 48 runs were scored in the first 2 overs. Umer again. Oh, very marginal. Oh, it's just outside the off stump. So close to be called a dot ball. Yeah, it was very close. Any other day that would have been declared a legal ball. But bowler can feel that umpire was a bit harsh on him. But it happens. At times you get very marginal decision in your favor, and at times against you. Here he goes, a smash from Zohair. Straight to the fielder. He needs to hit straight, dash straight, because there is a reasonable gap between long on and long off. And we've seen a number of shots down the ground, the lofty shots along the carpet as well. So boundaries have been dried up a little bit. Now Umer to Chota Vicky. And missed it altogether. That should be a leg by. Looking to hit that one onto the onside. Got that one onto the body or onto the leg, to be precise, and went through for a leg by. Doesn't matter how they come, as long as the runs come. Zohair. Nicely played, flick of the wrist, and what a glorious shot that is. Pure power, pure class. Zohair is very strong in his legs. That one pitched up on the leg stump, and he whipped it away. What a terrific way to finish that stroke. Personified. This is a great shot, and it traveled all the way, dropped into the spectators. He goes again, offside this time. Should be a maximum or maybe 4. We have to wait for the passing. It's a boundary, in fact. So 6 followed by a boundary. The superb batting continues from Zohair. He's telling everyone he's not only very strong through the onside, but also on the offside. Width was there, and he caught that away, and it bounced once before it got to the boundary. Very good batting. Now the fielder has been pushed back at deep extra cover. Umer again to Zohair. Zohair smashes it down the ground, just one taken. It was also outside the off stump. Zohair is looking unstoppable. He is in rich vein of form. We are in the 4th over, 68 or 69 for no loss already. Let's go downstairs, and there we have our friend Naseem Rajput. बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 एक डिफरेंट लेवल पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे स्टार्स अब इसके साथ जुड़ गए. इससे पहले भी जो स्टार्स थे, ग्रेट जावेद मियादाद साहब, आप उनके साथ हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, मोहम्मद समी, हसन रजा, बहुत सारे स्टार्स थे. लेकिन इस साल 2 ऐसे लेजेंड्स भी पाकिस्तान के अब हमारे साथ खड़े हुए हैं इस बदर एक्सपो KTPL के साथ, कि जिसने इस लीग को एक डिफरेंट लेवल पे ज़रूर पहुंचा दिया. मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है द वन एंड ओनली, पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के लिए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ, सबसे बेहतर एवरेज, 2009 वर्ल्ड T20 टीम के चैम्पियन, कैप्टन, फ़ख्रे पाकिस्तान, शान पाकिस्तान, यूनुस खान. यूनुस भाई नहीं कह रहा हूँ, यूनुस ये आपकी ख्वाहिश है. यूनुस भाई आप पे अच्छा लगता है. यूनुस भाई कैसा लग रहा है आपको माहौल बदर एक्सपो KTPL? वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. उसकी वजह ये कि बस आज के दौर में और हमारे दौर में सिर्फ फ़र्क ये था कि जब हम टेबल क्रिकेट खेलते थे तो हमारे कोच होते थे, वो हमें अगले दिन दौड़ा रहे होते थे, जो छुप के खेलनी पड़ती थी. लेकिन जिस तरह ये आज माहौल है और जिस तरह की इसकी कवरेज है, अमेजिंग. और जो जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं टेप बॉल के, ये सारे प्लेयर जितने सोशल मीडिया पे ये ऑन है, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और मेरे ख्याल से हम जो बात करते हैं ना ग्रास रूट क्रिकेट,
तो ग्रास रूट क्रिकेट पाकिस्तान की क्या है, वो यही टेप बॉल है जो कि हम गली मोहल्लों में खेलते हैं। बिल्कुल, एक हर क्रिकेटर आगाज़ टेप बॉल से ही करता है। मेरी लाला से बात हो रही थी, कश्मीर में इंटरव्यू कर रहे थे, वो भी नॉर्थ नवाब के साथ हैं, अपनी टीम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप DHA दबंग को सपोर्ट करने आए हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना नसीम भाई 1996 से ही टेप बॉल के छक्के लगाना शुरू कर दिए थे हार्ड बॉल क्रिकेट में, तो बेस तो यही है। बेस बिल्कुल यही है। आप ये बेस नहीं, आप क्या नर्सरी आप कह सकते हो कि नर्सरी है, और ग्रेजुअली फिर आपकी बेस बनती है, फिर आपकी टेक्निक बात कर रहे होते हैं, टैक्टिस पे बात जा रहे होते हैं। लेकिन हम अगर अपने बच्चों को देखें और हम एज अ यंगस्टर या एज अ बच्चे हम अपने आप को देखें, तो हमने सबसे पहले टेनिस बॉल, फिर टेप बॉल, और फिर वो उसी तरह वो छोटे बैटों से। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात करें, बल्कि हम दुनिया की क्रिकेटर्स की बात करें, तो वो अगर आपने बचपन है देखेंगे तो इसी तरह टेनिस की बॉल से और टेप बॉल से ही शुरुआत होती है सारे प्लेयर्स की। DHA दबंग आपकी टीम, दानिश खान, किस तरह की टीम लगी आपको? आज तो आपके आने के बाद छक्के रुक नहीं रहे। माशाल्लाह से देखें, ये सारा क्रेडिट दानिश भाई को तो जाता ही है, लेकिन ये वो पर्सन है नवाब भाई, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जब हम इकट्ठे थे और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। दो कि मुझे देखिए, मैं यहाँ पे आप हमेशा आपको पता है कि मैं बस कोशिश करता हूँ कि जो मेरे दिल में होता है और जो बात होती है ज़ुबान पे, मैं ज़रूर कहता हूँ। मैं इस टेबल क्रिकेट की बहुत खिलाफ था। उसकी वजह ये थी कि मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं फिर पास में जाऊँगा, तो हमने 16 ओवर का मैच भी खेला, फिर वो 16 ओवर का मैच वो 12 ओवर पे चला गया, 12 ओवर के बाद वो 8 ओवर पे चला गया, और फिर मैंने रिसेंट पास में देखा कि 4-4 ओवर के मैचेस होते थे, और उसमें कुछ भी नहीं है कि बस आपने आंखें बंद की और बैट घुमा रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं ये कहता था, मैं इनकरेज करता था प्लेयर्स को गली मोहल्लों में, छोटे ग्राउंड्स में, कि आप कोशिश करें कि ग्राउंड के दोनों तरफ छक्के मारें, बाउंड्रियों पे जाएं और दोनों तरफ खेलें, ताकि इसके बाद, क्योंकि आपने जब हार्ड बॉल में जाना होता तो फिर ये आपकी ये अगर बेसिक्स ही यही हो जाए, तो फिर हमने अक्सर देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाके या तो ऑफ स्टंप पे मार रहे होते हैं या लेग स्टंप पे मार रहे होते हैं। लेकिन ये जो आइडिया है KTPL का कि 2 इनिंग्स, और देखें जब भी आपका जहन, जब भी आपकी प्लानिंग आती है, तो वहीं पे बाजू का प्लेयर जो है वो या तो कोलैप्स कर जाते हैं या बड़े बड़े प्लेयर बन जाते हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि यहाँ पे एक इनिंग हो रही है 6 ओवर की, 12 ओवर की जो है एक इनिंग होती है, फिर दोबारा 12 ओवर होती है, और एंड में ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई बॉलर है या बैट्समैन है, उसको अगर मौका नहीं मिल सका पहली इनिंग में, तो दूसरी इनिंग में कम बैक का एक चांस होता है। तो ये आइडिया इसलिए मेरे ख्याल से सुपर डुपर है, और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड कप होने हैं इसके, और ये टेबल क्रिकेट बहुत आगे जानी है। तो फिर बदर एक्सपो KTPL DHA दबंग का आप हिस्सा बन चुके हैं। वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, ग्रेट यूनुस खान साथ साथ खड़े हुए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द इसका वर्ल्ड कप होने वाला है, और फिर हम यहाँ नज़र आ रहे होंगे, और एक फेस्टिवल होता है। अब अगर हम बात करें कि इन दिनों में क्लब क्रिकेट की जो हम हार्ड बॉल की बात करते हैं, वो फेस्टिवल ख़त्म हो गए, तो अब ये इस तरह के फेस्टिवल, लोग आए हुए हैं, मीडिया आई हुई है, और हम सब इन हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी फेस्टिवल और कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक बहुत बड़ा तबका टेप बॉल क्रिकेट से वाबस्ता है। इनके मिलियंस में परस्तार हैं इन लोगों के। जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स के लिए कि जिस तरीके का बदर एक्सपो KTPL प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी क्रिकेट के लिए भी आपको मौका मिला जो स्ट्रीट ऑर्गेनाइज कर दी गई, स्ट्रीट से लाकर, कोई पैगाम आपका? बिल्कुल, बदर एक्सपो को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, दानिश भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह ये ऑन है, ये मुझे, मैं इतना तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, इतनी मैसेजेस नहीं आ रहे होते थे, इतनी वीडियोस नहीं आ रही होती थी। दो कि मैं इन दिनों में मेरी ट्रैवल हो रही होती है, तो मैं बाद का दिन को एक दिन 2 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा होता हूँ। लेकिन और मैं गिरते पड़ते हैं, वो गूगल साहब भी जो है ना मुझे ठग करके DHA दबंग की वो कोई ना कोई वीडियो भिजवा रही होती है, कोई ना कोई मूवमेंट मेरे पास आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। देखिए इसी तरह बड़े बड़े नाम हैं इसके KTPL क्रिकेट के साथ और DHA दबंग के साथ। तो मेरे ख्याल से इसी तरह सपोर्ट करें और आए अपना जो भी इसको दे सकते हैं। किसी मत में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप करें, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप मौजूद है, और इसको सपोर्ट करें, ग्राउंड आए। क्योंकि जो मैं देखता हूँ कराची की क्रिकेट जो हमने क्रिकेट खेली और जो अज़गली शाह साहब के दौर में जो क्रिकेट हमने खेली यहाँ पे, ये पूरा ग्राउंड हार्ड बॉल क्रिकेट के लिए, क्लब के मैचेस के लिए ये भरा होता था। और जिस तरह मलिर जिमखाना के मैच होते हैं, कुरंगी फ्रेंड से मैच हो रहा होता था, तो आधा मलिर बैठा होता था, आधा कुरंगी के लोग बैठे होते थे। तो मैं आज देख रहा हूँ कि इसी तरह वो समा नज़र आ रहा है। आई होप कि ये इसी तरह और परवान चले, मेरी दुआ है, और ये टेबल क्रिकेट और ऊपर जाए और ये जो प्लेयर्स हैं हमारे इससे और सर्व हों। और वो जो एक ग्रास रूट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्या ही बात है, वो दोबारा उस तरह दोबारा हो तो क्या ही बात है।
एक आखिरी सवाल है आपसे। ट्रिपल सेंचुरी आपने इस मुल्क के लिए स्कोर की, मुश्किल लम्हात में आपकी सेंचुरी, आपकी फाइटिंग स्पिरिट जो होती है, पूरी कौम आपको सलाम करती है यूनुस खान, जो आपकी खिदमात हैं। और होना चाहिए ऐसे टीम मैन। अगर खिलाड़ियों से पूछें कि यूनुस खान का एज ए ड्रेसिंग रूम में क्या रोल था, कोई भी खिलाड़ी आके बताएगा कि यंगस्टर जब आता था तो जो उसको मुश्किल होती थी, लेकिन ये वो आदमी थे जो उसको संभालते थे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे। इतनी सारी परफॉर्मेंसेस आपने दी, लेकिन ये डीएचए दबंग के सॉन्ग में जो आपने परफॉर्म किया है वो बहुत ज़बरदस्त था। अली जफ़र ने गाया था वो। मैं फिर नवाब भाई को मैं इसको क्रेडिट दूंगा कि नवाब भाई ने मुझे आके मुझे कहा कि जी इस तरह की एक्टिंग करनी है। मैंने कहा बस नवाब भाई मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरी एक्टिंग देखें और फिर एक्टिंग आपके सामने है। एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। और ये डीके भाई ने, नवाब भाई ने सबको करवा दी उसमें एक्टिंग, आपने देखा होगा। डीके भाई के सामने तो बड़े बड़े जो है ना बहुत कुछ कर पाते, तो मैं और नवाब भाई तो कुछ भी नहीं इनके सामने। तो मेरे ख्याल से और डीके भाई जिन्होंने बड़ों को आराम कर लिया, तो मैं और नवाब भाई तो वो कहते हैं कौन सी खेत की मूली है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट यूनुस खान एंड नवाब भाई, डीके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू यूनुस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Naseem Rajput and great Yunus Khan. 94 for none. Lyari Legends have yet to take a wicket, and the innings is just 4 balls away from the finish. Zohair was on 35, Chota Vicky was on 14, and remember, Chota Vicky was dropped in the first over, and after that, Lyari Legends are paying the price. So, a strong finish, certainly better performance than the first innings. Zohair on strike now. Yunus Khan was in very pleasant mood while talking to Naseem Rajput, and batsman is in an aggressive mood, putting it away over mid-wicket for a 6. 100 is up. DHA reaches their 100 in 5.3 overs. Runs are coming thick and fast for DHA Dabangs. And what a strike that is. Pitched up. So it's a short pitched up, in fact. And he was ready to play the pull shot here. He's a strong customer, especially with the onside with the flick of the wrist. He's so strong in that area. Looking to get a half century here. 9 runs short of what would be a great half century if he can get to. On the other end, Mizar. He doesn't bowl, aborted himself, and batsman did some shadow batting. Mizar is into his first over, then the last over of the innings, and so many times we have seen the last over is bowled by our new bowler who bowls his first over. 3 balls to go. Full toss and gets the treatment. Punishing stuff from Zohair, and it went so far back. Goodness me, that was some hit. That was hit with disdain. Take a look at that one. Full toss, and he said, "Thank you very much, brother. That's what I wanted." And it hit the Syed Imran Ali Shah pavilion. Beautiful shot, and a powerful one as well. And now he's just a stroke away from a half century. And he got every chance to get it, because there he goes. There he goes. He's hit it in the air. Fielder placed himself under the ball, and commentator cursed. He missed out his half century by 3 runs. But nevertheless, he played well for his team. Probably for the first time he mistimed the shot. He couldn't generate the power as per his liking, and in the end he was caught on the boundary. Ahmad Kulfi, I think, was down there, who was very comfortable and made no mistake. Top class innings nevertheless. He played beautifully in both innings, and that is how he got out. Short delivery, he smacked it, but certainly didn't time well enough. So finally a wicket falls, and wicket fell in the last over of the innings. Top class 47 is 106 for 1. The batsmen have crossed. Chota Vicky is on strike now, who is not. Vicky has given this a go. There is a protection. Fielder comes up from the
Forward deep square leg boundary. They're charging in for the second. And I think they got a run out. Yes, it looks like they got a run out. But nevertheless, 107 is a very good score. 106 runs the lead by the DHA Dabangs. They batted superbly. Zohair and 𝐋𝐞𝐫𝐬 were outstanding in any sense. They smashed the ballers in different corners of the ground. And in the end, they must be feeling very confident. 𝐓𝐞𝐸 was dropped earlier, and after that, he was so punishing throughout. So, Lyari Legends have to bat really well. They have to come out in a short while. They have good batters, they have good smashers, but at the moment, the momentum is with DHA Dabang. Take a look at the scorecard. 𝐓𝐶𝐸 and Zohair did most of the runs. 47 by Zohair, 43 by 𝐓𝐶𝐸. Only Mizar is the successful bowler who took a single wicket. DHA Dabang's fielders are in the hurdle. Their mentor, the coach Yunus Khan, showed his presence, and he enjoyed the blistering performance from his boys, especially from 𝐶𝐞𝐫𝐬 and Zohair. They played some outstanding shots. It was a sheer entertainment for the audience as well. The owner of DHA Dabangs, Danish Khan, is also very pleased, and here he is, the legendary cricketer Yunus Khan, sharing his wisdom, sharing his thought as how to tackle the opponents now. Certainly the bowlers will be comfortable as the target is over 100. Very animated Yunus Khan. He's got a great cricketing brain. Such a good opportunity for youngsters. They are having a company of legend Yunus Khan, who has tons of experience in international cricket. 108 runs required for Lyari Legends to win this game. And triumph for the change in voices. K. Asif and Nader Mushtaq will take up the commentary. थैंक यू फरूख रियाज। और यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान, जिन्होंने अपने टेन्योर में जितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है वो हमेशा यादगार रहेगी। यहाँ पर लियारी लेजेंड्स को जीत के लिए 108 रन्स दरकार हैं। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि यूनुस जो हैं वो यंगस्टर्स को, जो DHA दबंग की टीम है, उनके साथ मुकम्मल इन्वॉल्व्ड हैं और उनको टिप्स दे रहे हैं कि अब आपको फील्डिंग किस तरीके से करनी है, और भले बैटिंग तो नो डाउट बहुत अच्छी की है। तो ये तमाम टिप्स जो है ना, ये डेफिनेटली इनके काम आएंगी और इन दी एंड हम रिजल्ट भी देखेंगे। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं लियारी लेजेंड्स, उन्होंने हमेशा की तरह बहुत अच्छा खेला। सलीम यूसुफ स्टैंड से गुजरते हुए यूनुस खान तमाशाइयों को वेव कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर तमाशाइयों की मौजूद है असगर शाह स्टेडियम में, और एक झलक देखने के लिए बेताब होते हैं ये वो तमाशाई हैं। और आज इतने करीब से यूनुस खान को देखने का, उनको वेव करने का इनको मौका मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यूनुस खान यहाँ पर नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए पाकिस्तान के लेजेंड बैटर, वो कप्तान जो 2009 में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैम्पियन बनवाया, और ये क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं असगर अली शाह स्टेडियम से जब इन नौजवानों को ये डग आउट शेयर करने का मौका मिला। जो यूनुस खान जो कि मेंटोर हैं DHA दबंग्स के, और अभी हमने देखा था कि ब्रेक के दौरान जिस तरह यूनुस खान लेक्चर दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ये दोनों बैटर्स वसीम लेफ्टी और यूनुस खान ने जिस तरह से बातचीत की अपनी टीम के साथ, DHA दबंग्स के मेंटोर हैं। नाजरा, ये सारा क्रेडिट जाता है बदर एक्सपो को, और इससे जो मोटिवेशन मिलेगी प्लेयर्स को, वो ज़ाहिर है इनके खेल में निखार पैदा होगा और
इनका हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑफ कोर्स जब आपके कोई भी सीनियर और स्पेशली इस तरह के सुपरस्टार आपके साथ होता है, टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है या आपको कोई टिप्स दे रहा होता है, तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन के साथ साथ उनकी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होती हैं। और अभी जिस तरह से बैठे देख रहे थे, यूनुस मॉनिटर कर रहे थे तमाम मैच को, उन्होंने विटनेस किया डीएचए दबंग्स के बहुत सारे लूप होल्स भी उन्होंने देखे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग सॉर्ट ऑफ कॉल की। वहाँ पर उन्होंने टिप्स दिए कि आज की जीत भी अपने नाम ही करना बेटा, ये उन्होंने लाजमी कहा होगा। अशरफ पठान है इस वक्त कैप्टन लियारी लेजेंड्स के, उनका साथ देंगे वसीम लेफ्टी। मोहम्मद हसनैन बॉलिंग के लिए, बॉलिंग का आगाज़ करेंगे डीएचए दबंग्स के लिए। और हसनैन ने शानदार बॉलिंग की थी पहली इनिंग्स में, अब तक बहुत कारगर साबित हुए हैं डीएचए दबंग्स के लिए। और लियारी लेजेंड्स वसीम लेफ्टी को बोल्ड किया था पिछली इनिंग्स में पहली गेंद पर। और यहाँ पर प्ले इज रिकॉल और यासिर मुश्ताक कॉन्फिडेंट हैं कि ये आउट होगा। यासिर मुश्ताक ने बहुत कॉन्फिडेंट अपील की है, जो कप्तान हैं डीएचए दबंग्स के, और अंपायर ने उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब वसीम लेफ्टी ने वसीम लेफ्टी कह रहे थे ये तो वाइड डिलीवरी है जी, और अंपायर बिल्कुल साकित वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने कोई भी जेस्चर अपना शो नहीं किया कि आउट है या हम थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। उनको पता था कि कुछ भी इसमें नहीं है। ये देखिए आप, हसन की बॉल एक बार फिर स्ट्रेट गई है विकेट कीपर के हाथों में। पहली गेंद पर प्रेशर बढ़ा दिया लियारी लेजेंड्स पर, और रिक्वायर्ड रन रेट है 18.51। और एक और बहुत अच्छी गेंद। इसी तरह की नपीतुली गेंदबाजी करेंगे तो बड़ा ही फायदा। ऑलरेडी टारगेट बहुत बड़ा दिया है कि आसिफ, बहुत बड़ा टारगेट है। इससे पहले 132 का भी काफ़ी बड़ा मिल चुका है एक टीम को। यहाँ पर आपको दरकार है 108 रन्स, और अर्ली विकेट्स अगर ले लेता है डीएचए दबंग्स तो फिर तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। जी हाँ, जैसे जैसे डॉट डिलीवरीज होंगी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी लियारी लेजेंड्स के लिए। और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ हसनैन ने इस दफ़ा फिर साबित किया है कि वो डीएचए दबंग्स के मैच विनर खिलाड़ी हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जाहिर है कि इस टेप बॉल क्रिकेट को इस ज़बरदस्त मौसम में एंजॉय करना, ये इसका क्रेडिट जाता है बदर एक्सपो को। जी हाँ, और मैच से पहले केटीपीएल सीज़न 2 के मैचेस से पहले आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे थे, हमने देखा टीसीएफ के बच्चों के साथ थे और वहाँ के बच्चों ने अपने बारे में बताया, बड़ी अच्छी नॉलेज फराहम की। वसीम लेफ्टी अब तक कोई रन नहीं बना पाए हैं। एक और बहुत ही शानदार गेंद हसनैन की, और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है हर डॉट डिलीवरी के बाद बढ़ता जा रहा है। अब 19.64 की औसत से रन्स चाहिए। यहाँ पर हसनैन की बॉलिंग को दाद देनी होगी। बिल्कुल, हसनैन की बॉलिंग को तो दाद देनी होगी, लेकिन वसीम लेफ्टी और अशरफ पठान, क्या अभी उनको उस तरह का बॉल नहीं मिल पाया है जिस पे वो अपनी अकाउंट को ओपन करें और भरपूर स्ट्रोक खेलें। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वसीम लेफ्टी हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए आए, अटैकिंग खेलेंगे जैसे हमेशा खेलते हैं, लेकिन अब तक उनको ऐसा बॉल नहीं मिला जिस पे वो जबरदस्त हिट लगाएं। लेट्स सी मोहम्मद हसनैन, और एक और बहुत ही जबरदस्त गेंद। वसीम जो कोई
इस दफ़ा उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया है और पिछली दफ़ा 1 डाउन आए थे पिछली इनिंग्स में, अब ओपनर आए हैं लेकिन अब तक हसनैन की कोई एक गेंद भी समझ कर नहीं खेल पाए। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सेट होने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 गेंदें हो चुकी हैं और अभी तक दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए नजर नहीं आए। पहले ओवर की आखिरी गेंद और अगर ये डॉट डिलीवरी होगी तो मिड इन ओवर होगा और ऐसा लगता है कि ये मिड इन ओवर जितनी भी दाद दी जाए कम है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा हसनैन की जानिब से। इस तरह लियारी लेजेंड्स पहले ओवर में कोई रन ना बना पाए। और नादरा ये बदर एक्सपो कराची जे बॉल प्रीमियर लीग सेकेंड एडिशन में पहली दफ़ा हुआ है कि ये किसी भी बॉलर ने मिड इन ओवर किया हो। जी हाँ, क्या सिर्फ ये पहला बॉलर है मोहम्मद हसनैन और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन यहाँ पर लियारी लेजेंड्स के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ गया है क्योंकि पूरा एक ओवर आपका मेडन गुजर गया है। तो अगले मतलब ओवर में आप कितना रन बना सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट है। डगआउट में लियारी लेजेंड्स काफ़ी खामोश नज़र आ रहे हैं, चेहरों के तासुरात जो हैं वो थोड़े से चेंज हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 21.60। ये ओवर लियारी लेजेंड्स के लिए खेल की समत का तयन करेगा और ऑफ द मार्क हुए लियारी लेजेंड्स और अशरफ पठान इस सिंगल के साथ। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है 21.60, 22 रन्स हर ओवर में बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए लियारी लेजेंड्स को। जी हाँ, और रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ गया है। आपने कहा 22 एग्जैक्टली 22.14 के औसत से इनको रन्स दरकार होंगे। आप देखें पावर प्ले के अंदर तमाम ही दायरे के अंदर मौजूद है, बहुत टफ है इस तरह से आपको रन्स बनाना, बड़ा मुश्किल किया हुआ है इस वक्त डीएचए दबंग ने घेरा हुआ है। जाहिर है डीएचए दबंग्स के मेंटोर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान की शान यूनुस खान जब ग्राउंड में मौजूद हैं और जिस तरह से यूनुस खान ही आप देख सकती हैं इस वक्त यहाँ पर अपने प्यार करने वाले लोगों में जिस तरह वो घिरे हुए हैं और डाउन द लेग साइड इस दफा फील्डर की अच्छी कोशिश यहाँ पर, बहुत ही सोच समझ के फिर इन्होंने एक रन लिया है। थोड़े से स्लो भागे दोनों बैट्समैन, ताहम ओपन कर लिया है अपना अकाउंट और यूं एक रन जो है अशरफ पठान और वसीम लेफ्टी के स्कोर कार्ड में हो गया है। इतना क्या सिर्फ इतना स्लो अगर खेलेंगे, आप क्या समझ रहे हैं कि इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे? और देखना होगा। जी हाँ, एक और डॉट डिलीवरी। ऐसा लगता है कि यूनुस खान ने ब्रेक के दौरान एक नई रूह फूंक दी है डीएचए दबंग्स की टीम में अपने लेक्चर से। जिस तरह वो इस खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये काबिल दीदनी है और ये नौजवान जो हैं जाहिर है ये खुशकिस्मत हैं। एक और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर और इस वक्त ये शो डीएचए दबंग्स की तरफ जाता हुआ। एग्जैक्टली बहुत ही आला बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त कादिर और प्रेशर बिल्टअप करते हुए लियारी लेजेंड्स के ऊपर, जिनको एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हदफ जो है वो अबूर करना है अगर उनको फतह हासिल करनी है। इस दफा अशरफ पठान का बल्ला चल गया और गेंद गई है बाउंड्री लाइन की जानिब, बाउंड्री लाइन से बाहर इनफैक्ट, और ये इस इनिंग्स का पहला छक्का। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर लियारी लेजेंड्स 8 बगैर किसी नुकसान के। आप ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट बल्ले से उन्होंने बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है गेंद को और इस तरह से अशरफ पठान ने 7 रन्स बना लिए हैं। आप यहाँ देखें कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त,
0-0 के औसत से। और यही चीज़ जो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर करेगी बैट्समैनों को कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत भारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नादरा। और अब पावर प्ले का भी अख्ताम हुआ है। ये शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे हुए और क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करती है पाकिस्तानी कौम। और क्रिकेटर्स को जितनी मोहब्बत दी जाती है उसकी अभी हमने कुछ एक झलक देखी थी और ये देख भी रहे हैं। यूनुस खान, DK और नसीम राजपूत, दूसरी जानिब वसीम लेफ्टी, चेहरे से परेशानी आया है। और वसीम लेफ्टी ने जफा इसको खेला है स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ेगा लियारी लेजेंड्स को। जी हाँ, पहला नुकसान उठा लिया है लियारी लेजेंड्स ने। और वसीम लेफ्टी जितने ज़्यादा चेहरे से परेशान और तजब्जुब का शिकार नज़र आ रहे थे, लग ऐसा रहा था कि अभी ये सेट नहीं हुए, मेंटली वो सेट नहीं हो पाए थे। और ये देखें, भरपूर लगाने की कोशिश की थी छक्का कि छक्का या चौका लगे, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट कैच अपने हाथों में लिया और यूं वसीम लेफ्टी का डिपार्चर हुआ 1 रन के ऊपर। ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आ रही है, बड़ा एंजॉय कर रही हैं ख़वातीन भी, बच्चियां भी। और इस वक्त निज़ार लेफ्टी 2 जगह पे इन्होंने मिस की थी फील्डिंग, जिसकी वजह से काफ़ी रन्स बन गए थे, एक टर्निंग पॉइंट भी आ गया था। आप देखें यूनुस खान को तमाम अपने फैंस के दरमियान घिरे हुए हैं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है ये मौका। अशरफ पठान सामना करेंगे और एक और डॉट डिलीवरी ज़ीशान बॉलिंग के लिए आए हैं। सो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की कि मिस्दाक लियारी लेजेंड्स जो हैं इस वक्त मुश्किलात में। लेकिन यहाँ दवा ही तो नहीं की जा रही अभी यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात है। और एक और डॉट डिलीवरी ज़ीशान की भी। आज DHA दबंग की मैं देख रही हूँ बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। जी, जिस तरह आप देख सकती हैं कि यूनुस खान जो उनके मेंटोर हैं, वो दोनों इनिंग्स के वक्फे के दौरान उनसे मीटिंग की, उनको बताया कि इस लाइन और लेंथ के ऊपर आप बॉल करेंगे तो बैटर के लिए मुश्किलात होंगी। और इस दफा एज हुआ है, गेंद हवा में रही लेकिन बहिफाजत 1 रन हासिल कर लिया। और बहुत ही खुशकिस्मत रहे अशरफ पठान जो कि आखिरी उम्मीद हैं लियारी लेजेंड्स के लिए। और जी हाँ, कोच भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं नवाब आलम, उसके साथ DK। एरियल व्यू असगर शाह स्टेडियम का, अतराफ में नॉर्थ नाजमाबाद की कटी पहाड़ी के ऊपर बरकी कुमकुमे घरों में जल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये। निज़ार लेफ्टी भी आप देखें चेहरे से थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। एंड द डॉट बॉल। और जो लियारी लेजेंड्स की परेशानियां हैं उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा ज़रूर मौजूद है निज़ार लेफ्टी की गलतियों का। छोटा विकी का एक आसान कैच गिरा दिया था, थाम नहीं पाए थे और इसलिए एक बड़ा टोटल कामयाब बनाने में कामयाब हुई DHA दबंग्स। सो देखते हैं अब बल्ले के साथ उसकी तलाफी कर सकते हैं या नहीं। पांचवी गेंद है तीसरे ओवर की, 97 रन्स दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए और रिक्वायर्ड रन रेट कह रहा है कि हर ओवर में 5 छक्के लगने चाहिए। और इस दफ़ा इसको फ्लिक किया है शानदार तरीके से, फील्डर मौजूद हैं फाइन लेग पर, फंबल हुआ जहां 1 रन बनना था, मजीद 2 रन बन गए लेकिन ये भी कारगर साबित ना हो सकेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री तो कम से कम नहीं लग सकी, लेकिन वाइट के जो 2 रन मिले हैं उसने थोड़ा सा इनके रन्स में इजाफा किया है लियारी लेजेंड्स के, और यूं 95 रन्स दरकार हो रहे हैं अब लियारी लेजेंड्स को। 95 भी बहुत ज़्यादा रन्स हैं। इस एस्पेक्ट से अगर आप देखें कि क्या स्कोर इन्होंने बनाया है, निज़ार के 2 रन्स हैं, अशरफ के 8, यहाँ पर 1, और इस तरह यहाँ ओवर थ्रो के रन्स मिल जाएंगे। सो इस ओवर का अख्ताम तो ज़रूर हुआ है, बाकी 18 गेंदों पर अब 16 छक्के दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए लियारी लेजेंड्स को, और इसके साथ ही कॉम बॉक्स में भी तब्दीली होगी। राना अशफाक और उनको ज्वाइन करेंगे फ़रुख रियाज। Thank you very much, Nadra Mushtaq and K. Asif. What a turnaround of the game is unbelievable. The Lyari Legends batsmen are completely out of sorts. What Yunus Khan told his boys just before the start of this innings, how he motivated them, what instructions he gave, it's turned out to be a magical effect on the bowlers of DHA Dabangs, and straight away we saw the impact. The Lyari Legends batsmen started to struggle. There were so many dot balls, they failed to make any serious contact, and right now, if you're a Lyari Legends fan, you will be disappointed to see 15 for 1 after 3 overs and lots of dot balls in it, and required rate is 31, Rana. Indeed, Yunus Khan infused something very special in this team, although they started performing well a few days ago, but now they are in a very good position, and it is going to be third consecutive victory for them if they can get it in, which looks like. Another good ball. Now 16 sixes in 17 balls. What I've noticed, I think they have taken some pace off. They like to have a ball on the bat, Lyari Legends batsmen, and I think the DHA Dabang bowlers took some pace off, or maybe that made them struggle a little bit. They're trying to heave the ball a little bit earlier, or maybe they should wait up 1 second extra. I think, let's see. Ashraf Pathan is a dangerous man. Strike, good strike. Down the ground for the big 6. Second 6 of the innings. It was pitched up outside the off stump. It's maybe a little late, but nevertheless, Ashraf Pathan is out there. That's a good strike down the ground. Well played. This is what they need to do all the time in remaining balls. Sixes and sixes. This is the only way they can win this game. Otherwise, they have no chance whatsoever. DHA is in a very strong position. Short pitch ball. It will help Lyari Legends because it's going to be a wide. In fact, umpire didn't signal it a wide, and he said you bowled one short pitch delivery for the over. Batsman is unhappy. You can't believe it, Ashraf Pathan. It was maybe above his shoulder. So nothing going in Lyari Legends' favor except for the few deliveries. He missed again. Is it wide or not? And it's a no ball as well. So welcome free hit for Lyari Legend. It was second time he was on the shorter side, and by quite rightly extended his right arm. So good opportunity now for Ashraf Pathan, who is on 14. Eleven deliveries he has faced. He played well, but the better effort is required because required run rate is climbing up. And this is a very good shot. Had the fielder been taller, still couldn't get the ball because that one sailed over his hands. A very good shot from Ashraf Pathan. Entertaining one. Really good shot indeed. It was a shorter side. He pulled it well. He swung his body as well. The second time he got a maximum.
Lyari Legends needs to finish this over on a strong note. Couple of balls are left. Fayaz again. Full toss and missed out. He missed out. It's dot ball again. DHA not only batted really well in their second innings, bowling is absolutely on the mark. Honor is very happy, so is Yunus Khan, who is the mentor of DHA Dabangs. And they've got very good support as well. Hasn't got the timing right, Ashraf Pathan. He will keep the strike. It's 30 for 1 after 4. Even the 12 sixes can't get them over the line. So they are in real dire straits. But one never knows in cricket. Few no balls and wide balls can help them. But it looks like a long grind for them. And DHA can smell the victory, which is not too far away from them. Great comeback. They lost the first game, but then they made a valiant comeback. Fifth over begins, and the first one is a dot one. 78 of 11 balls. Now it looks like formalities. He missed it again, not for the first time, and a real struggle for Lyari Legends. They were superb in the first innings, and it's an amazing turnaround. Missed it again. Single off the leg by 21 of 15 and Mizar 4 of 2. So it's nothing contribution for as far as the target is concerned. So it's a one-way traffic. It's all DHA Dabang in this innings. Dabangs continues their Dabang performance. They gelled as a team and performing well. This is in the air, but it will clear the man at backward point. It runs away to the deep backward point boundary. Someone gets there, and by the time he threw it, batsman settled for a couple. But this is not enough, and I think now even 10 sixes won't do for them. But they will go for it. Obviously, Yeah, they got to score as many runs as they can, because run rate can come into play as well, because every team has to play against every team. This is the 8 teams competition, and there is no 2 groups, just a single group. Just saw the expressions of Mr. Methani, the owner of Lyari Legends. Obviously, he will be so disappointed with the show of his batsmen, especially in the last innings. Very close contest was expected. Did play very well in the first innings. This is in the air. Fielder trying to get under the ball. He almost got there, but didn't judge it well. Single has been taken in the process. But in the second innings, not only they haven't bowled well, but also haven't batted well, haven't they? Have they? Certainly not. And DHA Dabangs came with flying colors and completely dominated. They didn't get much wicket, just 1 wicket they got, but obviously the first over was a maiden, which was the first time ever the maiden over has been bowled in this competition. Full toss. Has he got the distance? Has he found the fielder? In fact, it's gone. Ashraf Pathan has to go.
And fine catch taken at deep mid-wicket boundary. Umer Shahzad is the catcher. And Ashraf Pathan, the skipper of Lyari legend, is walking back. This match is over as far as legends are concerned. Full toss. He did hit that one hard. It got the elevation but didn't get the distance. Ashraf Pathan is dejected. He's annoyed. Goes for 22. And here comes Zohair Naseer, who likes to bat. Batted well in the first exhibition match and batted well today in the second exhibition match. So he's a good striker of the ball. That's what we have seen in exhibition games. But let's see if he can hit few sixes here. He's a right-handed batsman, well built. President of Badar Expo and also the president of Karachi Tape Ball Premier League. He's the one who initiated this tournament, and now it is becoming a very good brand of tape ball cricket. Here is the next one. He did swing his bat wildly but didn't make any contact. That's the length the bowlers have relied on. They lifted the ball from the good length, and that challenges the batsman to make a good contact. It starts with a dot ball in arm. Outside the off stump, wide, given just wide. It's turning out to be a huge defeat, and it will certainly hurt them as far as the net run rate is concerned, and overall the confidence will be low. So they have to sit together. They have to find out the mistakes to begin again in their next match. High in the air, somebody wants it, keeper goes. Safely landed and just a single taken. Obviously, they're not bothered much about it. Lyari legends got a lot of work to do because their performance is not up to the mark. But in cricket it happens. Left-handed batsman taking strike. Another good ball. So DHA now can feel, and another no ball. Although DHA can feel, they are still the victorious. There is nothing on earth that can defeat them in this match. To me, 69 runs of 4 deliveries. Yunus Khan, the mentor, the Danish Khan, the owner of DHA Dabangs, must be extremely happy. Not the cleanest of hit, and fell safely in the end. A couple of runs have been taken in the process. Yunus Khan showed his presence, and straight away his presence impacted the performance of DHA Dabangs. They batted well. He enjoyed the batsmanship from 𝐋𝐞𝐫𝐬 and Zohair, and their bowlers delivered at the end. Bowls it for just one. They have to regroup. Lyari legends, certainly they have good players. Waseem Lefti is one of the premier batsmen. He was completely out of sorts, and that straight away put them in real trouble when he was struggling to get going. They're going to have a meeting, I reckon, tonight. Mentor and their owner can get them together, and they're going to have a talk, and they should. A slower one there, the release was quite different, and the batsman moved his bat a fraction earlier. That has been a feature of this bowling. Good strike, nice strike this, and in fact it found the fielder. Certainly not long enough, and that brings the end of this match. Zohair was trying to finish with a six here with some consolation. In the end, no real distance. And comfortable catch at long on, and a big win for DHA Dabangs, the man in blue. They have registered a massive victory. Zohair, the last man, got out 42 for 3.
if you are a Lyari legend fan, you will be so disappointed. A victory of 65 runs is a massive one, Rana Shwak. Very, very big margin. Undoubtedly. And a straightforward one for DHA Dabanggs. Although first inning was very competitive one from both sides. But in second innings it was all DHA. Legends were nowhere in the second innings. And this is the happy management, happy team. Danish Khan, Yunus Khan, Nawab and the players clapping for each other, congratulating each other. And they should be happy. Massive victory for DHA Dabangs. They are in a hurdle and also they are ready, getting ready for the picture, and a well-deserved team picture. The owner, the manager, the coach, mentor, everybody is out there, and one of the greatest margin in terms of runs. Danish Khan, the team owner, to his right, Yunus Khan, former test cricketer and the captain of Pakistan team, and DHA Dabang boys who really stepped up today and came up with a superb all-round show. Their position is getting stronger and stronger on the points table. The happiest team at the moment here in Azhar Ali Shah Stadium. The match number 1 of today is over. And that's the card. 1 for Waseem, 9 deliveries consumed, 22 of 17 for Ashraf. Mizar 10 of 8, 1 for Zohair, 42 for 3 after 6 overs with the help of 8 extras. Magical figures with the ball. 1 for 12 for Qaiser, 1 for 7 for Zishan, none for 15 for Fayaz, 1 for 8 for Inam, and Hasnain was spot on. None for none of his solitary over. That's the summary. DHA Dabang 82 for 6, Lyari Legends exactly 82 for 5, and after the DHA Dabang smash 107 for 2 in 6 overs, and Lyari Legends really struggled. They ended up with 42 for 3 in the end. 65 runs victory to DHA Dabang. It's time for a short break. After the break, we will come back with the presentations.
बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 17th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जितने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये नशरियात बराह रास्त जारी है, आप जितने लोग यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले इस वक्त कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के जारी हैं, लेकिन एक टीम जिसने अब ज़बरदस्त अंदाज से रिदम पकड़ ली है, आज भी उसकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही और लियारी लेजेंड्स की टीम को तकरीबन आउट क्लास करते हुए DHA दबंग ने फतह हासिल की 65 रन से। वेरी वेल प्लेड DHA दबंग। और DHA दबंग की कारकर्दगी क्यों ना होती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े दबंग, इनके मेंटोर शान पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान और मेंटोर ऑफ DHA दबंग यूनुस खान साहब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं हमारे। और अपनी टीम, आज टीम की परफॉर्मेंस तो लाजमी तौर पे बेहतर होनी थी जब दबंग मेंटोर पहुंच गए थे ग्राउंड में। उनके साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन साहब और उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ DHA दबंग DK दानिश खान, हार्ड लक हारिस मिठानी साहब। इनकी टीम लियारी लेजेंड्स आज मैच लूज कर गई। नवाब आलम साहब बहुत बड़ी फिगर माशाल्लाह, जो अदाकारों में भी क्रिकेटर्स में भी एक ख़ास मकबूलियत रखते हैं। उनके साथ मोहम्मद फैयाज साहब और पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, यूथ ओलंपिक कोच मोहम्मद अली खान साहब और उनके साथ कोई और नहीं, द वन एंड ओनली। ये जो मेला आप देख रहे हैं बदर एक्सपो KTPL, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ज़ोहैर नसीर साहब और उनके साथ थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हम मेरे मुल्क की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द सिटीज़न फाउंडेशन TCF ने आज मैच खेला और आप जो हमें भी वर्दी में देख रहे हैं उस मैच का हिस्सा थे। TCF के मिस्टर तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम आई यहाँ पर और उनके साथ बदर एक्सपो सॉल्यूशन के डायरेक्टर अर्श नसीर, थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी। आज के इस मैच में कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज रहीं। अरसलान अच्छी बट 31 ऑन जस्ट 16 बॉल। छोटा विकी ज़बरदस्त खेले आज 43 ऑन जस्ट 18 बॉल विद 5 सिक्सेस एंड 2 फोर्स। मोहम्मद हसनैन ने इवेंट का पहला मेड इन ओवर किया DHA दबंग की जानिब से, वेरी वेल बोल्ड, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। निज़ार लेफ्टी आज 18 रन किए, 2 आउट किए उन्होंने। राना मोहसिन ने 3 विकेटें हासिल की। अशरफ पठान ने 26 रन स्कोर किए। लेकिन एक खिलाड़ी जो पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच हुए और आज भी मैन ऑफ द मैच हुए, दोनों इनिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, भट्ट साहब को रास आया असगर अली शाह स्टेडियम और KTPL। ज़ेबी बट द मैन ऑफ द मैच। ज़ेबी बट ने आज पहली इनिंग में 27 ऑन जस्ट 8 बॉल्स विद 4 6 एंड 1 4 एंड 49 ऑफ जस्ट 18 बॉल। फ़ख्र पाकिस्तान, शान पाकिस्तान यूनुस खान से मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। ये खुशकिस्मती है, आप बदर एक्सपो KTPL की जावेद मियादाद साहब जैसा नाम और बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स थे, तो आप यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी, ये भी आप जुड़ गए हैं लीग के साथ। एक बड़ी काम है, चेक लेके आइएगा और ये सब मिलके चेक देंगे ज़ेबी बट को, क्योंकि हर मैच के मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं ज़ेबी बट। तैमूर साहब फ्रॉम TCF, आप जरूर आगे आइएगा। आप ये कोशिश रही है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की, KTPL की मैनेजमेंट की, पहला मैच जो किया था वो शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन के साथ किया था और सैलाब जदगान के लिए हुआ था। आज TCF के साथ मैच खेला। इधर आइए भट्ट साहब, इधर आ जाइए। ये मैं कह रहा हूँ ना, असगर अली शाह स्टेडियम और KTPL आपको बहुत रास आ गई है, एंजॉय कर रहे हैं भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जिस तरह हमारी टीम ने रिदम पकड़ा है, वसीम भाई माशाल्लाह बैट्समैन भी परफॉर्म कर रहे हैं, विक्की है, अच्छी बट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बॉलर हैं कादर भाई हैं, स्नैन है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इस तरह विक्ट्री हासिल करते रहें, टूर्नामेंट का इख्तिताम अच्छा करें। नहीं, ये जो आज आपके मेंटोर आ गए, फ़ख्र पाकिस्तान, शान पाकिस्तान यूनुस खान, एक एनर्जी डिफरेंट दिखाई दी आपकी टीम में माशाल्लाह। दानिश भाई का थैंक यू, यूनुस भाई का थैंक यू, वो दानिश भाई ने इनको हायर किया है, तो हमारे लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यूनुस भाई से। बहुत शुक्रिया दानिश भाई का भी, यूनुस भाई का भी। बिल्कुल, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। DHA दबंग एक डिफरेंट मूड में दिखाई दे रही है। कोई और बात कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस तरह ही, दबंग नाम है, इंशाल्लाह दबंग एंट्री के साथ ही आगे बढ़ते रहें तो इंशाल्लाह फतह से करते रहें। बिल्कुल, अब थोड़ी सी बात करूंगा आपके
थैंक यू, वेल डन, ज़बरदस्त ज़ेबी बट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दबंग मेंटोर से बात कर लें, आपकी टीम आप आए और एकदम से रिदम में आ गई, बहुत ज़बरदस्त रिदम में। नहीं, अल्लाह बस नज़र ना लगाए। और देखिए जैसे ज़ेबी बट ने खेला और प्लेयर्स ने खेला, हमारी बस मेरी और दानिश भाई की सिर्फ यही एक इनको सजेशंस होती हैं कि आप एक बॉल लेके बस उसको खेलते रहें। और जो अभी जो ये विक्ट्री हो गई है, ठीक है, ये बैंक में चली गई हमारे, अब आगे क्या करना है वो एसेंशियल है। तो बस यही कोशिश होती है कि इनको काम भी रखें, थोड़ा सा पुश भी करते रहें और सेम टाइम पे थोड़ा सा इनको काम भी करें और पुश भी करते रहें। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह ये जो आप दिन और रात की जो एक आपकी लाइफ होती है, तो क्रिकेट भी यही है, आपको दिन में कैसे करना है, रात जब आ जाती है तो कैसे आपने वो करना है। तो मेरे ख्याल से यही है, और कोई इतनी ख़ास कोई इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, बस खेलें, खूब एंजॉय करें, अपने को एक्सप्लोर करें। ये 2-3-4 पॉइंट्स हैं, कोशिश यही करें कि बस इस पे चलते रहें और आई होप कि इसी तरह खेलते रहेंगे तो फाइनल में होंगे इंशाल्लाह। आपकी टीम ने वैसे जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट थी ना, जो आप लड़ते थे आके, आप वो बरकरार रखी। ये वही टीम है जिसने 2 मरतबा लीड कंसीड की और उसके बाद फतह हासिल की। डीएचए दबंग के लिए तालियां होनी चाहिए। आप हनीफ मेमन साहब, आज आप लियारी लेजेंड्स को सपोर्ट कर रहे थे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैं देख रहा हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खेल जो हमारे बच्चे खेलते हैं, हार जीत तो हर जगह होती है। यूनुस भाई ने भी बहुत मैचेस खेले हैं, कहीं हारे भी हैं, कहीं जीते भी हैं, और फिर ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है माशाल्लाह इन्होंने। तो ये इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। और कहते हैं ना, आखिरी बॉल तक चांस होता है कि शायद एक छक्का लग जाए। तो मियादाद का छक्का था, विन कर लिया पाकिस्तान ने। ये बच्चे भी विन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक ज़ोहैर नसीर साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को दिया है, और हम समझते हैं कि यहाँ से जो है ये लड़के डोमेस्टिक भी खेलेंगे, इंटरनेशनल भी खेलेंगे। और बड़ी खुशाइन बात है कि लास्ट टाइम जब हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी में थी तो मुझे पता लगा, मुझे कल दानिश ने भी बताया कि शायद ये टीम हमारी अब सऊदी अरब भी जा रही है, उसके बाद यूएई भी जा रही है, फिर इंग्लैंड भी जाएगी, और ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर इंशाल्लाह ताला होगी। ये सिर्फ किरमिच की गेंद और टेप बॉल नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हमारा यूथ जो इस मुल्क का 45% है, तो जब इसमें से टैलेंट निकलेगा तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी ये लीजेंड हमारे साथ खड़े हुए यूनुस भाई, ये बच्चे भी इसी तरह निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। चेयरमैन अब्बास साहब, ऐसा लगा कि वेलकम तो नहीं किया आपने यूनुस भाई को कि आज मैच जीतेगी डीएचए दबंग, लेकिन वेल प्लेड डीएचए दबंग। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट यूनुस खान साहब। आप यहाँ आए तो एक 4 चांद लगाए आपने। हनीफ मेमन साहब बहुत शुक्रिया, डीके भाई बहुत शुक्रिया, हारिस मिठानी भाई, नवाब भाई, फैयाज साहब, मोहम्मद अली खान साहब, ज़ोहैर नसीर भाई, अर्श भाई एंड तैमूर साहब, टीसीएफ। थैंक यू वेरी मच टीसीएफ वंस अगेन। एंड नाउ आज का दूसरा मैच जिसका टॉस तैयार है, सीधे चल रहे हैं पिच पर जहां के आसिफ तैयार हैं। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen, once again, and we're ready for the toss of the 18th game of Badar Expo presents Karachi Tape Ball Premier League. The weather is awesome. A slight drizzle has been started. I'm down here with 2 captains. Captain of Mid-innings, Pathan. With him, captain of FB Fighters, Haris Ali. And the former international cricketer, Nomanullah, as match referee. Pathan will flip the coin. Head is the call. टेल। Tails. और दाऊद, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? हम पहले बैट करेंगे। दाऊद, टीम के अंदर रिदम एक नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से पिछले साल आपकी टीम फाइनल खेली थी, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। जी लाजमी सी बात है, क्योंकि पहले हम फाइनल खेले तो और इस दफ़ा हम बहुत क्लैश कर गए, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि ये मैच जीत कर रिदम बढ़ाएं। कारी हमीदुल्लाह ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं आपके, वो भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाए, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको देखने आते हैं, आज उनसे उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो हर कोई करता है, वो भी कोशिश करेगा कि आज अच्छा परफॉर्म करे। और ये बताइएगा कितना टारगेट आपके माइंड पे होगा? इंशाल्लाह 100 प्रेस करेंगे। चलिए, गुड लक। थैंक यू। हारिस, कल की हार यकीनी तौर पर आप भूल चुके होंगे, लेकिन गलतियों से ज़रूर सीखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हारिस, क्या प्लान होता है अब जबकि आप देख रहे हैं कि आप बॉलिंग करने के लिए जाएंगे, तो कितना टारगेट माइंड में होगा कि मलीर मलंग्स को रोका जाए? आसिफ भाई कोशिश करेंगे कम से कम में रोकें और ज़्यादा की लीड दें ताकि प्रेशर उनकी टीम पे हो। अब हारिस, आप खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और अब आप टेप बॉल क्रिकेट में हैं, तो ये सारा मेला देखकर, रंगीनियाँ देखकर, बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर का एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा ज़ोहैर भाई को और उनकी टीम को कि मेरे ख्याल से कराची के लड़कों ने या पाकिस्तान के लड़कों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह टेप बॉल खेलेंगे, इस तरह लाइव टीवी पे आएंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आज जीत के लिए पुरअज़्म है? जी अल्लाह का शुक्र, पुरअज़्म है। 3 टॉस जीता था, मैच हारा था, आज टॉस हार के हम कोशिश करेंगे मैच जीत जाऊँ। चलिए, गुड लक। थैंक यू।
So news from the center that the captain of Maleer Malang's Pathan has won the toss and he has decided to bat first. This is the time for the short break. Keep watching Jio Super. वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नादरा मुश्ताक और मेरे साथ हैं फ़र्रुख रियाज। इस वक्त एफबी फाइटर्स और मलीर मलंग्स के दरमियान इस टूर्नामेंट का 18वां मैच होने जा रहा है
और टॉस जीत के मलिर मलंग्स ने बैटिंग का फैसला किया है और आज देखना यह है कि एफबी फाइटर्स क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। दोनों अंपायर्स फील्ड के अंदर आते हुए बहुत ही चाको चौबंद नजर आ रहे हैं, बड़े प्लेजेंट मूड में हैं और आज जिस तरह से यादा किया है एफबी फाइटर्स ने जीत का, लेट्स सी। प्लेइंग 11 दाऊद खान मलिर मलंग से कप्तान, बासित, मुख्तार, उबैद, समीउल्लाह, वली, चांशेर, सईद, आरिफ, तला, फजल, माजिद, कोहली। एफबी फाइटर्स की बात करें, हारिस अली कप्तान, उस्मान, जान भट्टा, उबैद, वसीम, मुख्तार, हसन, शाहनवाज, फारूक रिजवी, रोहान, शफीक रहमान और अली शेर खान। तो काफ़ी जाने माने नाम है दोनों टीम्स में और एफबी फाइटर्स ने भी कल का मैच भी खेला था और कल उनको शिकस्त का सामना हुआ था। तो बड़ा नया दिन है, शायद नई किस्मत वो साथ लेकर आए हों, तो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए मैच जीतना। दोनों बल्लेबाज इस वक्त मलिर मलंग्स की जानिब से फील्ड में आते हुए और काफ़ी अच्छे इरादे, नेक इरादे लेकर आ रहे हैं मलिर मलंग्स और उसके साथ एफबी फाइटर्स ने भी आज यही तहिया किया है क्योंकि कल इनकी फील्डिंग में बहुत ज़्यादा हमें लूपहोल्स नज़र आ रहे थे, काफ़ी वीक फील्डिंग नज़र आई। कमोबेश 6 मिसफील्ड हुई, 6 ड्रॉप हुए कैचेस, जिसकी वजह से इनको खसारा भुगतना पड़ा शिकस्त की सूरत में। जी बिल्कुल, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैच हुआ DHA दबंग्स का, उसमें छोटा विकी का कैच ड्रॉप हुआ था। उसके बाद दाऊद खान का कप्तान, वन ऑफ द ओपनर्स, दाऊद खान ब्लू कैप में और उनका साथ देंगे बासित, लेफ्टी। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इस ओपनिंग पेयर में। और कैचेस की आपने बात की, नाजरा और छोटा विकी का जब कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद से उन्होंने काफ़ी महंगे साबित हुए और बड़े शॉट्स उन्होंने लगाए और जोहेब के साथ मिलकर स्कोर को कहाँ से कहाँ वो ले गए। तो यही होता है कि अगर आप किसी अहम प्ले का कैच छोड़ें, अली शेर खान पहला ओवर करेंगे, तो कैचेस ड्रॉप करना बड़ा महंगा पड़ता है इस फॉर्मेट में। बिल्कुल आपने सही कहा कि कैचेस ड्रॉप करना बहुत महंगा साबित होता है और यही आज हुआ कुछ लियारी लेजेंड्स के साथ। मोहम्मद यूनुस, the umpire is at backward point as this left-handed batsman is out there. It's Basit lefty and two men can place outside the circle, one at long on and one at deep mid wicket. First ball of the game. Lifted over the fieldsman and this could be a boundary. Yes, and it starts with the boundary. So positive start from Maliir Malangs. It was a short delivery on the leg stump. ये देखें शॉर्ट डिलीवरी पे किस तरह से लेग स्टंप पे इन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर कर दिया और 4 रन्स हासिल कर लिए हैं। अच्छा स्टार्ट लिया है बासित लेफ्टी ने। बहुत बड़ा शॉट और बहुत दूर जाके गिरी है गेंद, बहुत ज़्यादा हाइट और डिस्टेंस लेने में कामयाब हुए। ओवर पिच गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बहुत बड़ा छक्का। बहुत शानदार आगाज है नादरा, चौके के बाद छक्का और बड़ी अटैकिंग मोड में लग रहे हैं दोनों प्लेयर। जी हाँ, यकीनी तौर पे इन्होंने कल का मैच भी देखा होगा। उसके ये देखिए बहुत ही बुलंदोबाला छक्का था ये बासित लेफ्टी का। 10 रन इन्होंने स्कोर कर लिए इस तरह से बाउंड्रीज लगाकर बासित लेफ्टी ने। अच्छा आगाज किया है 2 गेंदों पर। लॉन्ग ऑन द फील्डर मौजूद थे लेकिन इतनी अच्छी टाइमिंग थी कि फर्क नहीं पड़ा उनको कि फील्डर कहां पर है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, ये वाइड होती लेकिन इसको ट्रैक करना चाह रहे थे लेकिन सही कनेक्शन नहीं बना, तो इस तरह डॉट बॉल। अली शेर अच्छी बॉलिंग में प्रणाम रखते हैं, बेशक सवाबी से इनका ताल्लुक है, सवाद से। सवाबी क्योंकि रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा लगता है यासिर शाह से, तो मुझे लगता है ये भी खैर सवाबी के यासिर शाह हैं, ये सवाद से ताल्लुक रखते हैं। अच्छे बॉलर। स्मैश किया उसको डाउन द ग्राउंड और अच्छी फील्डिंग, बहुत उम्दा फील्डिंग। 1 रन मिलेगा यहाँ पर, यकीनन 3 रन बचाए उन्होंने। हम दोबारा देखेंगे इस एफर्ट को एक्शन रिप्ले में। लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे फील्डर थे, बहुत जानदार शॉट था ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बासित का। जी हाँ, शफीक और शफीउल्लाह थे
इनफैक्ट कैच ड्रॉप किया है नादर, ये बहुत ही अमेजिंग कैच होता, लेकिन इन दी एंड हम कह सकते हैं अच्छी एफर्ट, 3 रन सेव किए उन्होंने। अब दाऊद जो हैं, दाऊद खान कप्तान सामना करेंगे, राइट हैंड बैटर। बड़े शॉट के लिए गए दाऊद, स्ट्रेट अवे, और पहली बॉल थी उनकी, लेकिन और कैच भी ड्रॉप हुआ। एक और रन के लिए वापस जाएंगे, 2 रन का इजाफा, बाल बाल बचे दाऊद। हाइट जरूर ली थी उन्होंने, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि कैच नहीं लिया गया। कैच ले ही नहीं सके, वो आगे बढ़े ही नहीं। आप देखें फील्डर को, फील्डर थोड़ी सी अगर एफर्ट लगाते, थोड़ा आगे आते, तो ये कैच पॉसिबल भी हो सकता था, क्योंकि बहुत दूर गेंद नहीं था, काफ़ी करीब था। दोनों फील्डर्स करीब आए, लेकिन ड्रॉप हो गया। बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए, और खुशकिस्मत रहे दाऊद। ऑफ द मार्क, लो फुल टॉस, एक और रन के लिए मोड़ेंगे वापस, 2 फील्डर्स आ रहे हैं। एक दफा फिर बॉल चेक कर रहे हैं दाऊद, और कनेक्शन नहीं बना था 1 ओवर के बाद, 14 बगैर किसी नुकसान के। चौदह बगैर किसी नुकसान के मलिर मलंग से उनके कप्तान दाऊद ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये हमारे सामने स्कोर कार्ड, 14 फॉर नन। जिस तरह से एफबी फाइटर्स ने टॉस के वक्त कहा कि हम पहले टॉस हारे थे तो मैच जीते, और अभी नहीं, टॉस हार गए तो मैच डेफिनेटली जीतेंगे। तो इसके लिए एफर्ट लगाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे आपको फील्डिंग बहुत ही अच्छी करनी है, और टारगेट जितना कम होगा उतना चेजेबल होगा। अभी तक कोई भी मैच जीतने से कासिर रहे हैं एफबी फाइटर्स। शफीकुर रहमान दूसरा ओवर करेंगे इस इनिंग्स का। दाऊद सामना करेंगे पावर प्ले से पहले आखिरी ओवर, और आउट हो सकते हैं। यहाँ पे चिप कर दिया है, नथिंग शॉट शुड बी टेकन, और ये आउट हो गए। बहुत उम्दा कैच, और 3 फील्डर्स आ रहे थे वहां पर, और ये कुल हाफ हार्टेड शॉट था, बिल्कुल शॉट को विड्रॉ किया आखिरी लम्हात में, और एक आसान सा कैच। शफीक ने पहली बॉल पे विकेट हासिल कर ली। बड़े अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी किया शफीक शाहनवाज ने, जिन्होंने कैच लिया था। और इस तरह से दाऊद पवेलियन की जानिब लौटते हुए कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आए थे। ये देखें, हल्का सा उन्होंने गेंद को टच किया, हल्का सा पुश किया, और सीधा फील्डर्स के हाथों में। जी, अब पेस से बीट होते, और ये करना क्या चाह रहे थे दाऊद खान। 3 रन बनाने के बाद आउट, 14 पर 1। और अब नए आने वाले बल्लेबाज कारी हमीद, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया था इन्होंने अपने गुज़िश्ता मैच में। कोशिश बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन गेंद जो है वो गोली की तरह निकल रहा था, मुस्तकिल बाउंड्रीज लग रही थी। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाशाइयों की जो तादाद इस वक्त आई हुई है वो काफ़ी है, बहुत लोग हैं जो इनको देखना चाहते हैं। खूबसूरत मंजर इस अजहर अली शाह स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद का, आज के दिन का दूसरा मैच। और कारी हमीदुल्लाह हैं, और उनके कप्तान दाऊद खान आउट होने वाले बैट्समैन, और बड़े अजीब व गरीब अंदाज से वो आउट हुए। हाफ हार्टेड चिप शॉट और एक आसान कैच दे बैठे। बैट्समैन क्रॉस कर गए थे, और बासित लेफ्टी अब सामना करेंगे। कारी हमीदुल्लाह के लिए भी कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं किया अब तक, और ओवरऑल बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखा कि वो, और शायद कुछ डिस्कशन यहाँ पर हो रही कि चेंज ऑफ एंड्स के हवाले से या कुछ, या बॉल को चेक किया जा रहा है, ये कहना मुश्किल है यहाँ से। जी हाँ, पिछला सीज़न कारी हमीदुल्लाह के नुक्ते निगाह से बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ताहम इस सीज़न में सेकंड एडिशन के अंदर इतनी कोई
बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र नहीं आए जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स। और गेम रुका हुआ है। नादरा शायद कारी हमीदुल्ला का नाम इस प्लेइंग 11 में था नहीं था, इस हवाले से कुछ कंफर्मेशन हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉस से पहले नाम शेयर कर लें दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 लाइनअप क्या है आज के मैच की। तो अंपायर्स जो हैं वो देख रहे हैं गौर से कि क्या फाइनलाइज करते हैं। ऐसा क्यों होगा? शायद कोई प्लेयर इंजर्ड है या क्या वजह हो सकती है फरूख? वो वापस जा रहे हैं शायद। जी, ये ऑब्जेक्शन आ गया इस पे और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। रेफरी को बुलाया गया है, रेफरी बता रहे हैं कुछ अंपायर को। अब मेरे ख्याल से नए बैट्समैन को भेजा जाएगा मलिक मलंग की जानिब से। जी, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कारी अहमदुल्ला का नाम नहीं है और एक नेग्लिजेंस हुई है मलिक मलंग की तरफ से। समीउल्लाह को भेजा जाएगा, देखते हैं। मुख्तार चाचड़ को भेजा है मलिक मलंग की जानिब से। शायद फील्डिंग यूनिट के कप्तान या किसी मेंबर ने चीज़ नोटिस की होगी कि कारी हमीदुल्लाह प्लेइंग 11 में नहीं है, तो ये कैसे आ गए। वरना इतना याद नहीं रहता कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। लेकिन इस दौरान थोड़ा वक्त ज़ाया हुआ और कोई बॉल नहीं खेली थी, बैट्समैन क्रॉस ही हुए थे और फ़ौरन इस चीज़ को जज किया गया कि कारी अहमदुल्लाह को वापस भेजा गया और मुख्तार ने ज्वाइन किया है बासित लेफ्टी को। एक छक्का लगा चुके हैं बासित। पुल करने में कामयाब अलोंग द ग्राउंड और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। कीमती 4 रन बासित के लिए। पीछे गिरी हुई गेंद, इसको बड़े अच्छे अंदाज से पुल किया। आप देख रहे हैं शफीकुर रहमान की गेंद, बासित लेफ्टी का चौका। अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं बासित। इनका स्टे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मैक्सिमम ओवर्स खेलें, मैक्सिमम स्ट्राइक अपने पास रखें। बड़े शॉट के लिए गए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही उम्दा शॉट और बॉल जो है बहुत तेज़ी से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे मिली हैं बासित को। पहले टीप स्क्वायर लेग की तरफ पुल किया और फिर स्मैश किया डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल स्ट्रेट बॉल जो है वो बाउंड्री से बाहर गई है और बासित के स्कोर में मजीद इजाफा हो रहा है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इजाफा हो रहा है इनके स्कोर कार्ड में। अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, अच्छा खेल का मुजाहिरा करते हुए, बहुत ही पुरएतमाद बैटिंग के साथ बासित लेफ्टी सिर्फ सिंगल ही बन पाया है लेकिन बहुत तेजी से रन मुकम्मल किया है और रनआउट की अपील की यहाँ पर और थर्ड अंपायर को सहमत दी गई है। बज़ाहिर लगता है कि वो पहुंच गए थे क्रीज तक। जी हाँ, काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और फील्डर्स की तरफ से काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि अपील नहीं होती और बाद में रिप्लेस अंदाज़ा होता है कि बैट्समैन काफ़ी दूर थे और बाज़ औक़ात बैट्समैन लगते हैं वो पहुंच गए लेकिन वो कभी बैट्समैन बैट ग्राउंड नहीं करते, बैट हवा पे होता है। तो ये चीज़ रियलाइज़ होती है अक्सर एक्शन रिप्ले के बाद। रिप्ले में देख सकते हैं एक मरतबा फिर बासित लेफ्टी का आया, ये रन आउट है या फिर मुकम्मल कर लिया है। जी हाँ, बैट इनका ग्राउंडेड था, अलबत्ता पैर थोड़ा हवा में था लेकिन थोड़े से कैजुअल हो गए थे एंड में ये। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि बैट थ्रू आउट इनका ग्राउंडेड रहा और डिसीजन इनका नॉट आउट का है। 20 रन बना चुके हैं बासित। मुख्तार सामना कर रहे हैं शफीक का।
लो फुल टॉस वापस खेल दिया मिड ऑफ की तरफ। और नादर अक्सर देखने में आता है कि आप फील्डर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि थ्रो नहीं आएगी या वो दूर है फील्डर या मैं पहुंच जाऊंगा, तो इसकी भी कीमत अदा करते हैं बैट्समैन। बिल्कुल आपने सही कहा कि थ्रो भी बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। भरपूर खेलना चाहते थे लेकिन मुकम्मल बैट पे बॉल नहीं था, जिसकी वजह से रन नहीं बन पाया। और यहाँ पर 2 ओवर मुकम्मल हुए 2 रन के इख्तिताम पर 23 एक खिलाड़ी के नुकसान पर मलीम मलंग्स। तेईस पर 1-2 ओवर्स के बाद 62-20 पर 23 से 20 रन बासत के नाम है। बासत लेफ्टी मुख्तियार ने 2 शॉट जरूर खेले लेकिन दोनों मौकों पर गैप नहीं ढूंढ पाए और 0 पे हैं अभी तक। उम्दा स्टार्ट लिया है अभी तक मलीम मलंग्स ने। करंट रन रेट उनका 11.50 है। शाहनवाज नए आने वाले बॉलर FB फाइटर्स की जानिब से। और देखें एक मुकम्मल फैमिली बड़ी रिलैक्स देख रही है इस मैच को डॉक्टर इमरान अली शाह पवेलियन से। ये वो राइजिंग स्टार्स कह लें या वो यंगस्टर्स हैं जिन्हें अभी इस फील्ड में अगर आना है तो उनको बड़ी टिप्स बड़े पेचोखम नज़र आएंगे। तमाम नशोब फराज वो यहाँ पर देख के जज कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। दुरुस्त फरमाया नादरा, और बड़ा अच्छा एक माहौल है यहाँ पे प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए, तमाशाइयों के लिए, कि वो इंकरेजमेंट भी उनको मिल रही है यहाँ पर और कैसे इनिंग्स को बिल्डअप करना है ये चीज़ भी सीख रहे हैं। स्मैश कर दिया इसको लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की तरफ। गुड वर्क, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की। दाएं जानिब आए और 2 रन मुकम्मल होंगे। इतनी कुव्वत नहीं थी शॉट में और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को वक्त मिला, अपने दाएं जाने पर उन्होंने ग्राउंड कवर किया। 2 रन के साथ आगाज हुआ इस ओवर का। जी हाँ, उस्मान जान पट्टा जो कि फील्डिंग पे मौजूद थे बाउंड्री की तरफ, उन्होंने बहुत महारत के साथ बॉल को रोका, बाउंड्री बचाई एंड दैट्स गुड इनफ। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद और एक दफा फिर इतना नीट कनेक्शन नहीं था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप से बॉल को ड्रैग करना ऑन साइड पे खासा मुश्किल हो जाता है, या तो बैट्समैन जो ऑफ साइड के ऊपर से खेलें, लेकिन ज़्यादातर बैट्समैन अटैक करते हैं ऑन साइड पर, तो वाइड के भी चांसेस होते हैं और कभी कभार बैट्समैन की बैट के अच्छे से बॉल लगे तो बॉल फिर बाउंड्री से बाहर भी जाता है। मुख्तियार अब सामना करेंगे, 0 पर बैटिंग कर रहे हैं। दोनों बॉलें डॉट खेली थी इससे पहले। जी हाँ, मलीम मलंग्स के मुख्तियार चाचड़ जो कि सामना करेंगे शाहनवाज का। शाहनवाज अब तक अपनी ओवर की 2 गेंदें करवा चुके हैं 3 रन देते हुए। अंपायर का इशारा देखने वाला। एक दफ़ा फिर स्ट्रगल किया मुख्तियार ने। जी हाँ, लेग बाय अभी भी अपना अकाउंट नहीं खोला और ये वो डॉट बॉल्स और ये 1 रन वाले जो बॉल हैं ये काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाएंगी आखिर में। बड़े ओवर्स की ज़रूरत है। हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी कहना चाहिए सेलेक्ट कर करके शॉट्स दिखा रही है आपको जियो सुपर की स्क्रीन पर, और यकीनी तौर पे इस इवेंट को मज़ीद कलरफुल बना रही है अपनी प्रोडक्शन से। एक मतलब फिर शाहनवाज बासित उनका सामना कर रहे हैं। आउट हो सकते हैं, कीपर खुद गए कैच के लिए और बॉलर गए इनफैक्ट, और इन दी एंड शाहनवाज ने कैच मुकम्मल किया और एक बड़ी विकेट। बासित लेफ्टी जो वाहिद प्लेयर नज़र आ रहे थे जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं FB फाइटर्स को, और टॉप एज हुआ। हारिस अली भी कैच के लिए जा रहे थे, शाहनवाज भी, लेकिन इन दी एंड हारिस ने शाहनवाज को जाने दिया और कैच मुकम्मल किया। अच्छी विकेट। जी हाँ, अपनी ही गेंद पे अगर आप कैच लें तो क्या ही बात है। बहुत ही महारत का इस वक्त इन्होंने मुजाहरा किया है और एक बड़ी विकेट मलीम मलंग की
बासत लेफ्टी की सूरत में 10 गेंदों का सामना करके 23 रन स्कोर किए और अब पवेलियन में जाकर वो डग आउट में बैठेंगे। 27 पर 2। नए आने वाले बैट्समैन उबैदुर रहमान मरियम मलंग्स के। उबैद ने कल बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। जो इनका पिछला मैच था उसमें काफी जमकर खेल का मुजाहरा किया था। अब देखना यह है कि आज ये कितना ज्यादा लीड दे सकते हैं, कितना स्कोर बना सकते हैं। खासा इंटरेस्टिंग मैच होगा आज का, क्योंकि दोनों ही टीमों ने बहुत ज्यादा खुल के परफॉर्मेंस अब तक नहीं दी है। मोहम्मद समी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मेंटोर, मलिर मलंग्स के बैठे हुए डगआउट में और थोड़े फिक्रमंद होंगे क्योंकि अभी इतने रन्स नहीं आ रहे और आखिर में कभी कभी शॉट्स नहीं भी आते। तो इम्पॉर्टेंट है कि बीच के ओवर्स में भी मोमेंटम अपने पास रखें, बड़े शॉट्स आएँ और स्कोरर्स को बिजी रखें। मुख्तियार भी सिफर पर हैं, उबैद ने भी ज्वाइन किया है, तो दोनों फ्रेश प्लेयर्स है, तो अच्छा मौका है। इस प्रेशर को मजीद बढ़ाएं एफबी फाइटर्स। शाहनवाज 1 for 3, बड़े शॉट के लिए गए, उम्दा आगाज, ऑन साइड पे हीव कर दिया इसको। उबैद ने कमाल का छक्का, लेंथ बॉल दी और भरपूर तरीके से एंजॉय किया हुआ इस कनेक्शन को उन्होंने। इनफैक्ट मुख्तियार थे ये जिन्होंने ये शॉट लगा। बैट्समैन क्रॉस कर गए थे और यकीनन कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे इस छक्के के बाद। ऑफ द मार्क विद अ 6। फाइनली मुख्तियार ने अपना खाता खोल लिया है और जबरदस्त हिट लगा के उन्होंने 6 रन का इजाफा किया। इसके साथ ही उनको दूसरी गेंद पर वाइड भी मिला। जी, और उन्होंने बॉल को जाने नहीं दिया। पहले उन्होंने ये असेस कर लिया था कि बॉल काफ़ी ऊपर है, वरना अक्सर बैट्समैन ट्राई करते हैं कि ऊपर से खेलें, तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि काफ़ी ऊपर से जाएगी, लेकिन ये वाइड के 2 रन यहाँ पर मिल गए। कोशिश कर रहे हैं कि इस ओवर को मज़ीद ख़राब करें शाहनवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 for 11। कल जब हमारी जावेद कदीर से बात हो रही थी, जब टीम का जिक्र हुआ कि भाई आपकी टीम की जो है सो फील्डिंग, उनका कहना था कि फील्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, अदरवाइज हमारी टीम बहुत मेहनत करी है। और उनके ये डिटर्मिनेशन थी कि आने वाले मैचेस जो हैं उसमें यकीनी तौर पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। पुल कर दिया इसको, प्रोटेक्शन वहाँ पे मौजूद, 1 ही रन बन सकेगा और मुख्तियार जो है स्ट्राइक रिटेन करेंगे। 3 ओवर्स के बाद 36 पर 2 मलिर मलंग्स। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, आपको ज्वाइन करेंगे राना आसिफ, राना अशफाक एंड के आसिफ। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Farooq Rayaz. 36 for 2. Malir Malangs. Mukhtar is on 7. Ubaid yet to get off the mark. KTPL Season 2 on its full cry. Weather is getting more and more pleasant. I just went out of the box. The cool breeze is blowing and it's getting a bit chilly downstairs. Mukhtar Chachar is taking strike. He has given this a go. It is in the air and it is taken at backward point. So Mukhtar has dismissed Mukhtar Chachar. Mukhtar is the bowler and Mukhtar was the batsman. 36 for 3. That's how he got out. Trying to hit that one onto the onside. Skying it up. Mukhtar Chachar is out for 7. It's 36 for 3.
New batsman is ready to take the strike. Wind is tugging the shirt of the non-striker. It goes to show there is a bit of wind out there in the middle. Outside the off stump, another good ball from Mukhtar, and Asif has moved in. Welcome. Thank you, Rana Ishfaq. Another very pleasant evening here at Asghar Ali Shah Stadium, and I've been enjoying downstairs there. What a cool breeze, and somewhere costing some, but this time he dispatched nicely. It's going high, and taken! It's a beauty! Oh, goodness me! I think he has gone the maximum. Goodness me! There's all drama happening here at Asghar Ali Shah Stadium. It was in the air for ages, but fielder kept his calm, kept his cool. Batsman still standing his ground because it's gone all the way. There you see. In the air, coming down. Oh, yes, he signaled himself. That was a 6. Good sportsman spirit shown by the fielder. Yes, actually his feet touches the rope, and this is what you call honesty, and this is what cricket always teaches us. Again, he was trying to hit the hard. Didn't connect well, just for single. And Rana Ishfaq, the way we are covering this colorful event, and we have covered this, the first edition of the KTPL as well. It's improving day by day, and you know, people are coming all the way to watch this cricket, not only in stadium, but you know, more than 35 platforms, the digital and TV, where you can watch. No doubt, Asif, it's becoming a big brand of tape ball cricket now. This is the second edition. First one held in January, that was the last ball. Batsman was swinging across the line and making no contact at the end. And the way legends are chipping in this event, making it more and more beautiful, making it more and more spicy, as we saw Yunus Khan. Fielder is paddling back to take the catch, and he held it quite easily. Another wicket goes down. Wickets are falling at regular intervals. It was a very good delivery. Obad went again across the line and trying to hit that over the mid wicket, but it went towards covers, and a very simple catch. So 44 for now, Maleer Malangs, and Ubadur Rahman got on 7. Jansher Khan is the new batsman, and whenever he comes, he reminds me the great squash player Jansher Khan, who won many titles for Pakistan and made his mark straight away after Jahangir Khan in the squash world. Yes, what a rich history we have. Pakistan have in squash, and Jahangir Khan, Jansher Khan, and when we talk about your era, because I'm still young, we have many players there down the leg side. So you mean I'm very old and veteran? That's
down the leg side wide. I don't think I'm an older. The current rate is 11.50 and Jamsher Khan. Look at that shot. He tried to hit that in the onside, in the mid-wicket region. And this is what, great Tosif Ahmad was talking about. Just come up with a straight bat. You could get boundaries at the extra cover areas as well. I'm as old as you are, Asif. Can you want to see my NIC? Let's concentrate on that. They are taking a quick single. Coming back for the second. In comes the throw. But they reached. Good running between the wicket. Good calling. The debate has been finished now. We respect Jamsher Khan in cricket, and of course that he has a legacy in the history of squash for Pakistan. And Malir Malangs and FB Fighters both are really struggling. And this is really important game for the both of the teams. Both teams will try their level best to get a win here. Ali, he's from Sawat Mata. I've spoken to him right before the match, and he said that I used to play for the Academy of Lahore Qalandars as well, and used to play tape ball cricket all over Pakistan. Batsman played his stroke too early, and ball came a bit late. That's why wicketkeeper had to do the job, because there wasn't any contact between bat and ball. Rana, if you're young, I wish if you could have played the exhibition match this evening here, but the jury has decided that you have spent your time now. Edge and taken. It's a beautiful delivery, and Ali Sher is happy. It's outside the off stump, and once again he was trying to hit that hard. A simple catch for Haris, the captain of FB Fighters. This is how he got out outside the off stump. Just threw his bat at that one. It took the thick outside edge, and wicketkeeper had no problem whatsoever to take that. Talha Afridi is out for 3. It's 49 for 5. Waleed Ahmad is making his way out in the center to join his partner. His team certainly is not in a good position. They kept on losing wickets. Run rate is not too good as well. Rana, could you feel that I'm not feeling well? Yes, it looks like. Let me be more powerful and energetic. I don't want to show you that I'm not feeling well. But coming back to your question after this ball, don't be worried. I was telling you about this youngster that Lahore Qalandars have picked him for Ali. I'm talking about the new man in Waleed. And Waleed dispatched this nicely in the proper way, right out of the middle of the bat, and it went like as an arrow. He comes and he goes bang. Over long off. That's a terrific shot. Right out of the middle of the bat. There you see. There you see. No half measures whatsoever. Full-blooded one. And again, but this time it should be held. It is held in the second or third attempt. And Ali picked up another wicket. Waleed came, hit a 6, and now going away.
That's how he dismissed. Once again, Bad was going forward, feet stuck there. Could not able to give it full power or power which it required. He's out for 6, 55 for 6. Bit of drizzle coming down. We were talking that weather was a bit chilly outside the commentary box, and now it is drizzling a little bit. This is what I have mentioned during the toss as well, that slight drizzle has been started, but it looks, and I wish that it won't hurt this game and will go smoothly. I'm with finger crossed. Shafiq has 1 for 9 in his first over. Full toss is bowled and it got driven. Bit of fumble at the deep extra covers boundary, which allowed the second runs to be taken. Well, if we could see the fielding placement, that I could describe this full toss delivery and the shot, because batter Jansher, he tried to hit that hard instead of going with the proper timing. And offside and onside. Onside is Pack actually. And this time he dispatched nicely and going, and goodbye. Another maximum from Jansher. It's over extra cover. That was a beautiful shot. Outside the off stump, and he dispatched it over covers. Not an easy shot to play, but he executed that beautifully. Driven away. Will they come back for the second? They are coming back for the second. Throw. Umpire hasn't gone for the third umpire, so it means they have completed a couple. Thanks God, you have forgotten my question, and my question still remains same, that Rana Ashfaq was not fit for tonight's match, and Jansher Khan is playing so nicely. So far, hit a maximum there. Majid Goli is now on the strike. I beg your pardon, Jansher is still on the strike, and it was a very good effort. I'm so happy the way Haris is enjoying this game. He understands his role. He's captain, leading from the front. Can I ask you, Rana, look at this replay. It was an edge, and look at that effort. Wow, brilliant effort. That could have been a stunner had it been taken. And Rana, let me ask you about that, all over the environment, the way the league is going on. This is the second edition, and everyone is enjoying. So how do you feel now, sitting in the comm box? You don't want the answer of your first question? You're putting question after question. And we don't have much time because we are in the final over of this innings. Okay, so what I was telling you, Let me give you an answer. Fair enough. It's no good to play people of my vintage. But why didn't you play? Why didn't they play you? You feel you are fit enough, but you didn't take part in that exhibition match. Last delivery of the over and dispatched nicely, but it went straight to the fielder, looking for second. But it's a very good fielding effort, and this time, wicketkeeper captain was little wayward. And they are looking for third. So they got out. They got him out. Actually, and it was the last delivery. They finished on 69 in 6 overs for the loss of 6 wickets. Current run rate is 11.50. And my question still stands there. Rana was not there in the action.
Lots of reasons behind that, but look at that, Majid Goli and Samiullah. Look at that batting card. Basit 23 and Jansher got run out 14. And apart from them, everybody was in the trouble. Ali took 2 wickets and Mukhtar also taking 2, while Shafiq and Shahnawaz sharing 1 wicket each. We will definitely watch the highlights, but definitely it was the hot potato. Yeah. So let's watch these highlights. It was a very good shot. Started this with the bang. And then Dawood Pathan. It was a slow delivery, isn't it? That was a very good pull shot. Driven through the offside. That was a miscued shot, which resulted in a wicket. This is in the air and fielder just touches the rope there. Oh, that was a very good ball outside the off stump and he got caught behind. Then there was a beautiful 6. Innings has been ended, but still the answer remaining, and Malir Malangs. They were in trouble, 69 runs in the first innings against FV Fighters after winning the toss. And both batters in, Haris Ali and Ubaid Lefti. And before the start of the next innings, there's a slight change in the com box. Farooq Riaz will be joined by Nadra Mushtaq. At the Fighters about to begin their innings, Haris Ali, the skipper, has come out of the centre. And 69 runs posted by Dawood Khan and company. Malir Malangs, they were a little bit quiet. They had some good overs, but overall they won't be too satisfied as far as the total is concerned. Malir Malangs की माजिद गोली, माजिद गोली अपने
लेसिंग करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं ताकि गोली की रफ्तार से वो गेंद करा सकें। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म के निकनेम्स हैं जो इन प्लेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं। गोली यकीनन वो एक तेज़ बॉलर होंगे, प्लस रबाडा के साथ जो साउथ अफ्रीकन सुपरस्टार हैं पेसमैन, उनके साथ खुरम रबाडा का नाम जुड़ा हुआ है। लेफ्टी बहुत सारों के साथ जुड़ा हुआ है और किसी का जो शहर जिस शहर से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जो ट्रेडिशन है जो स्ट्रीट क्रिकेट से चलता आ रहा है वही चीज़ आगे बढ़ी है इस बड़े प्लेटफॉर्म में भी। माजिद गोली पहला ओवर करेंगे, तैयार हैं, रनअप लेते हुए हारिस सामना करेंगे। अच्छी बॉल थी ये और पेस का मुजाहरा किया जैसे उनके नाम से जाहिर है, और बॉल पड़ने के बाद थोड़ा अंदर भी आया, कंप्लीटली मिस कर गए और लेग बैक का इशारा होगा गालिबन। हारिस अली और उनके साथ हैं उबैद लेफ्टी, और उबैद लेफ्टी का ताल्लुक जो है वो कराची से है और काफ़ी रिनोन प्लेयर हैं कराची के टेप बॉल में। बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं इसके लिए और डेली बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस का बहुत ख्याल करते हैं ये। और अभी यहाँ पर अपने आर्म्स की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि वो बड़े शॉट्स लगाएं और हावी हो जाएं बॉलर्स पे। ऑन साइड, स्ट्रेट, डीप स्क्वायर लेग, इन रीजन्स पे शॉट्स आ सकते हैं। डाउन द लेग साइड, एक तो फिर हमें हिट मिली कि बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आया और बहरहाल वाइड थी क्योंकि डाउन द लेग साइड थी बॉल काफ़ी। उबैद लेफ्टी को मैंने देखा कि पहले ये जज करते हैं, पहले रीड करते हैं बॉलर की लाइन लेंथ को, किस तरह से उसको जज करने के बाद ये स्ट्रोक्स लगाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े छक्के चौके लगाने में महारत रखते हैं। अभी ये सिर्फ जज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जज करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप स्ट्रोक्स की तरफ भी जाएं। वैसे तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लीड अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। बड़ा अच्छा दिफाई अंदाज उसको ब्लॉक किया और बहुत कम हम देखते हैं कि बैट्समैन जो है रिस्पेक्ट दे बॉलर्स को और प्रॉपर्ली इसको डिफेंड करें किसी भी बॉल को। पावर प्ले जारी और 2 ओवर्स तक सिर्फ 2 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल प्लेस हो सकते हैं। बड़े शॉट खेले गए, बहुत ही उम्दा शॉट ऑन द अप खेले और क्या कमाल का शॉट लगा है। पहला छक्का इस इनिंग्स का, उबैद लेफ्टी, व्हाट अ स्टार्ट। जी हाँ, अपने अकाउंट बिल्कुल ओपन किया और बहुत ही डेयरिंग अंदाज में, बहुत ही जारहाना इन्होंने शॉट लगाया है उबैद लेफ्टी ने 6 रन्स के लिए एफबी फाइटर्स की जानिब से। स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स और स्ट्रॉन्ग रिस्ट का मुजाहरा किया यहाँ पर उबैद लेफ्टी ने। आउटसाइड द ऑफ स्टंप एच किया, स्कोर, रन्स मिलेंगे। 3 फील्डर्स भाग रहे लेकिन कोई फायदा नहीं, बॉल पहुंच गई बाउंड्री के बाहर और काफ़ी पेस था बॉल में। इस बॉल के पेस को भी इस्तेमाल किया और तीनों फील्डर्स के बावजूद, कोशिश के बावजूद वो नहीं रोक पाए और छक्के के बाद चौका उबैद लेफ्टी के नाम। जी हाँ, उबैद लेफ्टी बहुत ही डॉच देते हैं फील्डर्स को, बॉलर को। इस अंदाज से स्ट्रोक्स खेलते हैं, इतने दिलकश, इतने हसीन स्ट्रोक्स होते हैं कि चारों तरफ ग्राउंड के छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं। जी बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ऑफ साइड पे खेला और देखा कि कोई फील्डर मौजूद नहीं है डीप पर और उनको विट भी मिली थी, तो बजाय इसके बाकी बैटर्स की तरह वो ड्रैग करें ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड पर, उन्होंने इसको अप एंड ओवर खेला और इन दी एंड 4 रन्स मिले उनको। अच्छा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन टाइमिंग लगता है अच्छी नहीं थी, मुश्किल हो सकता है यहाँ पर फील्डर के लिए और कंप्लीटली मिस कर दिया। और इतने कॉन्फिडेंट मुझे नहीं लग रहे थे कि वो कैच को लेंगे, बॉल हवा में मूव होता रहा और खुद भी पोजीशन नहीं बना पाए। जी हाँ, कभी राइट कभी लेफ्ट, बिल्कुल पेंडुलम की तरह फील्डर जो हैं घूमते जा रहे थे और इसी तरह से कैच जो है वो मिस कर बैठे हैं। यहाँ पर उबैद लेफ्टी अपना स्कोर बढ़ाते हुए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, ये देखिए एक मरतबा फिर रिप्ले में फील्डर किस तरह दाएं बाएं जानिब डोलेंगे। जी कॉमेडी ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा है नादरा इस
इवेंट में, स्पेशली हाई कैचेस में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना, और बॉल जो है वो सही नचाती है फील्डर्स को। उबैद लेफ्टी, बहुत अंदाज से खेला, मिसफील्ड हुई और एक रन बनेगा। एक और रन के लिए गया उबैद लेफ्टी, खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये जज कर लिया था कि फील्डर जो है थोड़े कैजुअल हो गए, तो इन दी एंड आसानी 2 रन मुकम्मल किया उबैद लेफ्टी और हारिस ने। जी हाँ, हारिस थोड़े से रिलक्टेंट नजर आ रहे थे कि वो रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन उबैद ने कहा कि मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, बस कम ऑन जल्दी आ जाओ, तो इस तरह 1 रन मुकम्मल कर पाए हैं। उबैद लेफ्टी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हारिस के ऊपर, वो चाह रहे हैं स्ट्राइक अपने हाथ में लें, तो रोटेट ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। अब हारिस के पास स्ट्राइक है, लेट्स सी वो किस तरह से ओपन करते हैं। 17 बगैर किसी नुकसान के। माजिद कोहली का ओवर मुकम्मल हुआ, 16 रन दिए उन्होंने, और लेकिन अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की। सत्रह बगैर किसी नुकसान के, और हारिस अब सामना करेंगे। बहुत अच्छे प्लेयर हैं हारिस, अच्छे केपेबल प्लेयर हैं, और विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं। जी अहमद है। राइट आर्म ओवर द विकेट, उबैद डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन द फील्डर मौजूद। करंट रन रेट 17.00 एफबी फाइटर्स का। मिस कर गए हारिस, जल्दी कर गए थे, बॉडी पे बॉल लगी और एक दफा फिर लेग बाय मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक और एक और रन के लिए गए मिसफील्ड के नतीजे में। बहुत ही कैजुअल एफर्ट यहाँ पर मलिर मलंग्स के फील्डर्स की तरफ से। हारिस वापस स्ट्राइक पर आ गए, जो कि ये डॉट बॉल गालिबन होती है, हद से 1 रन होता, लेकिन एक और इजाफी रन। इस वक्त आप देखें, एक एक बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है मलिर मलंग्स के नुक्ते नज़र से। वो कि बहुत बड़ा स्कोर तो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मुश्किलात हो सकती हैं उनको अगली इनिंग के लिए। हवा में गेंद, मुश्किल हो सकता है, 2 फील्डर्स आ रहे हैं, छक्का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही शानदार कैच। बाउंड्री से तकरीबन 1 आध फीट अंदर ये कैच मुकम्मल किया गया है। ऊंचा कैच था और उसको जज बड़े अच्छे अंदाज में किया, और हारिस 0 पर आउट। शायद यही वजह थी कि जिस तरह से उबैद लेफ्टी उनको स्ट्राइक पे नहीं ला रहे थे, और हारिस मेंटली सेटल नहीं नजर आए इसमें, और अपने विकेट गंवा बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही ब्रिलियंट कैच, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पे कैच लेना इस तरह बहुत बहुत क्रूशल भी होता है। सम टाइम आपका पैर भी लग सकता है। 0 पे आउट हुए हारिस, 19 पर 1। नए आने वाले बैट्समैन उस्मान जान भट्टा, हारिस कोशिश कर रहे थे कि छक्के के साथ अपने इनिंग्स का अकाउंट खोले, लेकिन बाउंड्री पे कैच होगा। थोड़ी और बेहतर टाइमिंग होती तो यकीनन 6 रन के लिए जाते, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच। बहुत जल्दबाजी कर दी उन्होंने शायद स्ट्रोक लगाने में, थोड़ा सा रुक के खेल लेते जब तक आप सेट ना हो जाएं। और अब उबैद बॉलिंग करवाएंगे। उबैद लेफ्टी, स्ट्राइक हासिल हो गई उनको, और जायजा लेते हुए अगर ग्राउंड का 2 फील्डर्स अभी भी बाउंड्री पे ही होंगे, पावर प्ले अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बैट्समैन का बड़ा अच्छा खासा होता है कि आप एक नज़र पूरे ग्राउंड पे डालें कहाँ पर गैप्स हैं। अच्छा शॉट, कवर्स की जानिब गए, और एक बाउंस के बाद बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
कवर्स के ऊपर से खेला और ये पहले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मुझे नजर आ रहे हैं जो ऑफ साइड पे भी स्ट्रांग है और प्रेफर करता है कि मेरिट की बॉल जो हो ऑफ साइड पर उसको खेलें। अप एंड ओवर गए, लेंथ बॉल को बड़ा अच्छा पिक करते हैं, तो फायदा उठाते हुए कि प्रोटेक्शन इतनी मौजूद नहीं है। दो फील्डर्स हैं, दोनों ऑन साइड पे थे। बहुत ही उम्दा बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग। और यूं उबैद को चौका लगा दिया, यानी कि उबैदुर रहमान की गेंद पे उबैद लेफ्टी ने 4 रन्स हासिल कर लिए हैं। अच्छी बाउंड्री लगाई है। पहले तो पूरा फील्ड का उन्होंने एक नज़र जायजा लिया, फिर देखा कि कहां पर वो इजीली खेल सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ है, शायद एक फील्डर बाउंड्री से फील्ड से बाहर है, 2 फील्डर बाहर हैं, शायद बॉल को ढूंढने गए थे। जी हाँ, साइड स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए और वापस तैयार है उबैद लेफ्टी को बॉल करने के लिए। अभी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑन और टीप स्क्वायर लेग। मिस कर गए, पेस से बीट हुए, 1 रन का इजाफा यहां पर होगा। यहां पर कोई चांस मिस नहीं कर रहे उबैद लेफ्टी। जहां मौका मिलता है वहां पर उबैद लेफ्टी सिंगल डबल कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप वहीं पर रुक गए हों, ऐसा हरगिज नहीं है। जहां पर उनको बिग शॉट मिलता है वहां पर मैक्सिमम लगा देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और फील्ड प्लेसिंग अगर हम बात करें तो लॉन्ग ऑन तो फील्डर आ चुके हैं राइट हैंडेड बैटर के लिए, और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद। पहली बॉल होगी उस्मान की। लिफ्ट कर दिया उसको बड़े अच्छे अंदाज में, थोड़ा सा पीछे हटे, इंतजार किया बॉल का और बड़े आसानी से खेलने में कामयाब हुए, ज्यादा एफर्ट नहीं लगी और 4 रन के साथ ऑफ द मार्क उस्मान। पीछे करी हुई गेंद, उसको ये जज कर लेते उन्होंने कि बॉल को आने दिया अपने पास। दो चौके आ चुके हैं इस ओवर में, आखिरी ओवर होगा पावर प्ले से पहले। ऑफ साइड पे स्मैश कर दिया इसको, चौका नहीं होगा ये। थोड़ी सी स्लो थी गेंद जिसकी वजह से बाउंड्री नहीं लग सकी है। और यहाँ पर 2 ओवर के इख्तिताम पर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पर एफबी फाइटर्स 40 रन्स मजीद दरकार हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितनी लीड दे सकती है एफबी फाइटर्स। नो डाउट अच्छा स्टार्ट है एफबी फाइटर्स के एस्पेक्ट से। उबैद लेफ्टी 18 पर और उस्मान 5 पर बैटिंग कर रहे हैं और रन रेट हो चुका है 14.50। तो इवन स्टीवन सिचुएशन है और 1 से 2 बड़े ओवर की ज़रूरत है एफबी फाइटर्स को कि प्रेशर डालें और मुमकिन बनाएं कि वो जो स्कोर है पहली इनिंग्स का मलिंग्स का उससे ऊपर लेके जाए अपनी टीम के टोटल को। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आप लीड देंगे उतने ही मुश्किलात होंगी मलिंग्स के लिए, लेकिन आज मलिंग्स थोड़ी सी मुझे उस तरह के परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आई है। आज एफबी फाइटर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फरूक जी हाँ, 1 विकेट उनकी गिर चुकी है हारिस की सूरत में और 1 से 2 ओवर अब जो है काफ़ी हद तक डायरेक्शन सेट करेंगे इस इनिंग्स की। और दाऊद जो है वो फील्डर्स को सेट करते हैं, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि बार बार फील्डर्स को सेट करें। और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है, डीप मिड विकेट पर लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर है बाउंड्री राइडर, और लेग स्लिप कन्वेंशनल स्लिप एक है और ऑफ साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना डीप कवर पे ना सवाए लॉन्ग ऑफ के। माजिद अगेन मिस कर गए इसको, पेस से पीट हुए और बड़ी अच्छी बॉल करते हैं और बॉल पड़ने के बाद इनका अंदर आता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो बैट्समैन को थोड़ा वॉचफुल होना पड़ेगा कनेक्शन बनाने के लिए। इसीलिए कनेक्शन हो नहीं पाया था।
उस्मान का, जिन्होंने अब तक 5 रन्स बनाए हैं। तमाशाई बहुत ज़्यादा इन्हमाक के साथ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है और टूर्नामेंट भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 का, जो आप देख रहे हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर। ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप, और ये डॉट बॉल, कीमती डॉट बॉल यहाँ पर। एक बॉल इंपॉर्टेंट है। मैं बॉल रोक रहा था चेक करने के लिए, फिर मैंने वीकेंड है आज कराची में और अच्छी तादाद यहाँ पे मौजूद, और स्पेक्टेटर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है हमेशा की तरह। और अगर वसीम लेफ्टी के बल्ले से अगर रन्स मजीद आते हैं तो यकीनन जो है और इंटरेस्ट बढ़ेगा तमाशाई का। इसी तरह और फील्डर मौजूद है, लेकिन कैच दे बैठे वसीम लेफ्टी। अच्छा कनेक्शन था और टीम मिड विकेट फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं, और सारा कीमती विकेट। जी हाँ, उबैद लेफ्टी की कीमती तरीन विकेट अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। इस वक्त माजिद गोली का शिकार बने हैं, जो कि काफ़ी देर से अपने आलात तेज कर रहे थे और बहुत देर से वो इसी ताक में थे कि ये विकेट उन्हें हासिल करनी है, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। बहुत ऊंचा शॉट तो नहीं था, लेकिन फील्डर के हाथों में स्ट्रेट अवे गेंद गई है और यूं डिपार्चर हुआ उबैद लेफ्टी का, जो कि 18 रन्स बना पाए हैं 9 गेंदों पर। 30 पर 2। वसीम नए आने वाले बैट्समैन। माजिद गोली का बड़ा अच्छा मैच जा रहा है, 1 for 16, और उबैद लेफ्टी को आउट किया। मिस टाइम शॉट था, उनको अंदाजा था कि कनेक्शन जो है मिडिल ऑफ द बैट से नहीं आया और प्लेसमेंट भी नहीं थी, और फील्डर स्पेसिफिकली इसी तरह के शॉट के लिए खड़े थे और आसानी से कैच मुकम्मल किया। उस्मान सामना करेंगे, रन अप मिस कर गए माजिद गोली। बैट्समैन क्रॉस कर गए थे और बड़ी चालाकी से, फौरन इतना वक्त नहीं था क्योंकि इतना हाई शॉट नहीं था, लेकिन दोनों बैट्समैन क्रॉस कर गए और नए आने वाले बैटर जो है अब नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद ये लॉ भी चेंज हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, कि जो नया बैट्समैन आएगा वही फेस करेगा। आउटसाइड एज, और कैच हुआ है कि नहीं देखना होगा। नो ड्रॉप, ये कैच नहीं है, ड्रॉप हो गया है। काफी नीचे गेंद थी जो कि टच हो गई थी फील्ड से। यहाँ आप किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत या कोई काम नहीं कर सकते। कैमराज, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है। ये देखिए एक मतलब फिर शॉट, काफ़ी उछल के कोशिश की थी विकेट कीपर ने कि गेंद को रोका जाए। माजिद गोली बहुत ज़्यादा डिप्रेस नजर आए इस वक्त, क्योंकि उनकी सेकंड विकेट हो जाती। और एग्जैक्टली दोनों फील्डर्स जो लेग स्लिप और कन्वेंशनल स्लिप हैं, दोनों के बीच में बॉल गिरी। दोनों ने ट्राई की थी, लेकिन किसी के हाथ बॉल नहीं आई। बड़ा शॉट, जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का। अच्छा मिडिल किया इस दफा उस्मान ने, यकीनन कॉन्फिडेंस मिला हुआ उनको, और इस लेंथ बॉल को पहुंचा दिया ऑन साइड पर, बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ा छक्का, ह्यूज 6 लगाया है इस वक्त उस्मान ने। बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा छक्का। अभी कितने मीटर्स का होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इस वक्त माजिद गोली खुश नहीं अपनी इस बॉलिंग से। विकेट लेना चाहते थे, विकेट हो नहीं सकी और छक्का लग गया। मेरे ख्याल से ये वाइड नहीं होगी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल जरूर थी, लेकिन जो गाइडलाइन थी उसके अंदर थी। बैट्समैन भी हैरान, और 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 36 पर 2। और यूं 3 ओवर्स के इख्तिताम पर एफबी फाइटर्स 36 पर 2, 33 रन्स
मज़ीद बनाने हैं ताकि मज़ीद आगे की लीड हासिल की जा सके। माजिद गोली ने एक विकेट ली है 22 रन देकर। और अब आपको ज्वाइन करेंगे राना अशफाक फरूख रियाज के साथ। Thank you, Nadra Mushtaq. 36 for 2 is the score. Run rate is 12 per over. The run rate is exactly 12 runs per over, and they are 33 runs behind, so it's quite catable. Once again, we are in a situation that the team batting second can equalize the score of the first innings, the score of the team batting first. Yes, not only they have the chance to equal the score, but also can take some lead. And at the same time, fielding side can have a little bit of lead. Waseem pulls it, not quite of the middle. He will try to come back for second, settle with one. FB fighters struggled throughout the tournament. Look at the children standing on a high position and watching this match. Waseem and Usman both capable to play some big strokes. Usman, the man on strike, who smashed the six in the last ball of the previous over, and certainly got the confidence, and quite a few occasions he also missed out the opportunity. Prefers to go to the onside, and there is a protection. One a deep square leg, one a deep mid wicket, one a deep fine leg for Usman. Outside edge, gone! Good catch in the slip position, and Fazal has struck here for his side. Usman perishes. Genuine outside edge and well grabbed by the slip fieldsman. Watch that again. Left arm over the wicket. He banged it hard. It was going away or curling away from the right-handed. Found the genuine outside edge and a very, very good catch. Technique was all right, and it took that one at a very low height. Usman gone for 11, 37 for 3. Hasan Shahid, the left-hand batter, the strong man, the good striker of the cricket ball, is one of those left-handers who likes to go to the onside. His side needs lots of blows, and this man is certainly capable. The Fazal, the left arm quickly got the breakthrough, and the slip fielder was a little bit deep, and that is why they are placed a little bit deep, because the catches like that, just one we saw earlier. And bowler is generating a little bit pace as well. Hassan got a square on stance, not fully square on though, but he's targeting the mid wicket, or his body facing the mid wicket. Good stuff by Fazal. He has beaten Hassan with the pace. He tried to work towards the onside. Yes, Fazal does have pace. The ball which got him a wicket was a quick delivery. Found the outside edge of the bat and then slip, took a very good catch. His action is identical to Mitchell Stark's action of Australia. Way down the leg side and good cover. In the end, a single taken. He looks similar to Stark as his height, his action, the way he releases the ball, and lots of similarities, and it's quite amazing. Yes, his action takes after Mitchell Stark, and he runs in every time.
And in my view, he's only going to get better. Got a very smooth action, got a very good run up as well. And he runs in hard. Here he goes. Well bowled again. Now it's time to go to Naseem Rajput. थैंक यू राना अशफाक मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं. पाकिस्तान हॉकी टीम का बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, यूथ ओलंपिक कोच में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए. इसके साथ साथ पाकिस्तान कस्टम्स की हॉकी टीम को भी यही केयर करते हैं मोहम्मद अली ख़ान साहब. अस्सलाम वालेकुम अली भाई. वालेकुम सलाम नसीम भाई, बहुत शुक्रिया. और बड़ी खुशी हुई है कि बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है. कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग हॉकी से निकल आए. हॉकी के असल में आपको पता है हम लोग हॉकी प्लेयर है, तो हॉकी का जिक्र करना तो कौमी खेल है, वो ज़रूरी होता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने बहुत बड़ा एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के नाम से. तो मैं समझता हूँ कि जो आइस है यहाँ पे, जो बड़े बड़े लेजेंड हैं, मैंने जो देखा है जावेद मियां दार, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ़ अहमद. अभी मैं खुद मैच में आया हुआ था, तो यूनुस खान आए हुए थे, लेजेंड जो हमारे 2020 के कप्तान भी रहे, वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने. तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे तो गलियों में खेलते थे. आज देखें माशाल्लाह इतना बदर एक्सपो ने इतना बड़ा कारनामा किया है कि गलियों से निकाल के ग्राउंड में लेके प्लेयरों को लेके आ गए, और प्लेयर्स वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. देखें गली कूचों से निकल के ग्राउंड पे आना, ग्राउंड से आके फिर नेशनल टीमों में आना, ये बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ इसको क्रेडिट तो जाता है जोहैर नसीर साहब को जाता है, जो इन्होंने इतना बड़ा इकदाम किया है. बिल्कुल, और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए शाहिद खान अफरीदी भी अब जुड़ गए, नॉर्थ नवाब की टीम का हिस्सा हैं वो. तो ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया ऐसी क्रिकेट को कि जो सड़कों पे खेली जा रही थी, कि विकेट और गिर गई है यहाँ एफबी फाइटर्स की, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन लगी. नसीम भाई मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद में कि एक ग्रास रूट पे, जैसे हम लोग कहते थे कि ग्रास रूट से प्लेयर निकलना चाहिए, तो ये जो एक प्लेटफॉर्म नसीर साहब ने दिया, ज़ुएब नसीर साहब ने जो ये इंट्रोड्यूस कराया है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुफीद साबित होगा. और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में जो हमारी टैलेंट्स की कमी आ रही थी, वो इंशाअल्लाह ताला वो कमी का जो फुकदान है वो ख़त्म होता चला जाएगा. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम. Thank you, Naseem Rajput. Good to hear the former hockey player. Hockey is the national game of Pakistan, and Pakistan did a terrific job in 90s, 80s, 70s. But then hockey slided down. And this is gone out of here. Very good hit to clear the mid-wicket boundary by a big margin. That is a good strike. He went towards the onside, it was outside the off stump, but a good smack. He caught the distance beautifully. There he goes, it's good camera work, it's travelled a long way. Down the leg side is wide given. Hassan Shahid, the last man, got out. Always a big wicket. It's a good strike of the cricket ball. He was picked up by Fazal just after hitting a 6. Fazal bowled extremely well, although he got spanked for a 6. But overall, his over was pretty good one, and at the end, he was rewarded as well. Oh, he missed it. He missed it. Slightly slow through the air, and that is why he has been deceived. His swing of the bat was a little quick. He completely missed it. Now they are going after the bowling because they know they don't have too many deliveries left in this innings, but they are in a very good position to take the lead at least. And lead will matter a lot when it comes to the second innings. Big shot, but it should be taken. 3 men converging. And taken in the end. Taken in the end. And it was a tough one. The communication was clear. And Waseem, after hitting a 6, he has to walk back now.
Fielder did a very good job. He kept on watching the ball and then pouched it. That's how the wicket fell. Batsman again aiming to hit the boundary, but hit it in the air, and a very good catch taken by the fielder at mid-wicket region inside the circle. Waseem goes for 7, 55 for 5. Farooq Rizvi is the next man in. Not many balls are left, so they have decided to cut loose already. They have to go after the ballers right from the word go. Just 9 balls are left to finish the innings. Short of catch it, and gone, comfortably taken. So Farooq Rizvi just came and went. He can't believe it. Malir Malangs making a very good comeback by taking some wickets at the fag end of the innings. And Shabanullah is on a hat-trick. There you see it again. Off the front foot, hitting it in the air. Fielder coming from the long on boundary. He travelled side on and then pouched that. Dejected man Farooq Rizvi goes for 1, 55 for 6. In fact, Farooq Rizvi, I beg your pardon. Farooq is sitting alongside, that's why I called him Farooq. One of the busy spots here in North Nazabad. Lots of cars and lots of restaurants, and today's a weekend, and number of people are coming out for dine out, to have some cup of tea, to have dinner, and some spectators are here as well. Nadra Mushtaq already did the dining. Down the leg side, fire ball. Otherwise, we would hope that she could take us to the dinner. But she already did all the dining. Ali and Mukhtar, both are on note. Concerned faces here in dugout of FB fighters. Shabanullah. Call for two here. Settled against it. It's a good throw. Very good throw, and once again it's Ali wanted a run here, but was rightly sent back by his partner. Asif giving us a very good hospitality by bringing a lot of biryanis and plows every evening. We're looking for tikka or something else. Good shot, but there is a protection. Five overs bowled, 6 down for 59. $59 for 6 after 5 overs. These stands are pretty much filled here. Lots of families are accommodated, and they're having a good view from here. The officials, team officials, some chief guests, and lots of kids are there. And the final over is about to begin. What is your speculation, Rana? Will they take lead, Federal Fighters, or they will stay behind? Very tight. Once more, you can hope they will able to equalize the score, as we saw in the first innings of first match. But I think
bowling side got a better chance to take the lead because tempo is with them. In last couple of overs, they kept them quiet. They kept on taking wickets. Oh, missed it. Change of pace, a lot of pace was taken by the bowler. That's why I'm saying that the fielding side got a better chance. But couple of sixes can get them over the line in first innings and can give them a lead. Slower one outside the off stump, but it is wide. The idea of the bowler is to give a minimum amount of pace, so he has to generate a lot of power on his own. And he has lifted. He has lifted well. Good work. He waited. He anticipated it would be a slow one again, and he swung his bat nicely. So it went for a maximum. Beautifully whipped away over to the leg side for a six. Didn't try to hit too hard, but that occasion he did try to hit too hard, and ball spun a little bit. He bowled like a spinner. I think he bowled like a leg spinner. Six followed by a dot ball and smashed it down the ground. He won't clear the boundary. Just one taken. So all the deliveries were bowled in a similar pace, and he just got punished once. So his side won't mind it. Ryan was a man, so he could have gone straight. It's not important just all the time. He whips the ball to the onside. Very well bowled. Again bamboozled him outside the off stump, and it's taking the ball away a little bit. After pitching, his ball spinning away. Just checking Campbell by being so predictable. Very slow and very loopy. Second consecutive tie in the first innings, it looks like, if they take one. And they take at least one. They're coming back for the second. It should be a run out or not. Not. Coming back for the third. So FB Fighters finally have taken the lead of at least 2 or 3. No, yes, 2. Because they completed 3 runs and run out occurred on the 4th run, and 1 run is short. 1 run is short, so 2 run will be counted. So it means they're going to take only 1 run lead. That is interesting. A very interesting last over, just because of his pace and the running between the wickets. And a very interesting choice to give Arif an over. He got 1-6 in the end. Almost an equalizer score, like we see in the first very casual throw, and then the run out took place. So they took 1 run lead, but at least it took a lead. So 70 for 7 exactly after 6 over Federal Beer Fighters. The scorecard is on your screen. Ubaid getting 18, Usman 11, and Mr. Extra's contribution is 17. Bowling card, 1 for 22 for Majid, 1 for 9 for Ubaid, 2 for 10 for Fazal, 2 for 12 for Samiullah, and none for 12 for Arif. In the end, after 6 overs, with the help of 17 extras, 70 runs posted by FB Fighters. Highlights package of the Federal Beer Fighters innings. They started with a maximum, but Lefti was impressive. He went up and over for a boundary, and then a big shot down the ground for a 6, and Ubaid Lefti smashed it through over extra cover for the boundary, and then nicely played towards fine leg for a boundary, and then a catch, comfortable catch at deep mid wicket. Ubaid Lefti went out, and then a maximum towards the onside. It went miles in the air, and then fine catch picked up in the bowling of Fazal, and then Hassan Shahid got out. He was foxed. Before that he smashed a maximum, and then a maximum over mid wicket, and then high catch
no mistake whatsoever. And Farrukh Rizvi got out. He was out first ball. And that's the maximum. The last over and then run out and the very last ball of the innings. So that's the question. Mali Malangs trails by just 1 run. So time for the change of voices. Rana and Nadra Mushtaq are taking the commentary position. तो ये सूरत हाल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पहली इनिंग्स हमने देखी दोनों टीमों की जानिब से। और अब मलीर मलंग्स के ओपनर्स मैदान में दाखिल हो रहे हैं अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करने के लिए। मेरे साथ नादरा मुश्ताक मौजूद हैं। नादरा, वेलकम। क्या तवक्को है? दोनों टीमें तकरीबन हमपला नज़र आई हैं इस मुकाबले में। बहुत शुक्रिया राना शवाक जी। बिल्कुल हम पल्ला तो हैं, लेकिन अब देखना ये है कि फील्डिंग में क्या कारकर्दगी है, क्योंकि एक्चुअल जो है वो आपकी फील्डिंग, जहाँ पर वीकनेसेस हमें नज़र आई हैं एफबी फाइटर्स की जानिब से, वहाँ पर फील्डिंग में बहुत ज़्यादा इनके कमज़ोरियाँ हैं, जिसने इन्हें आज उसके ऊपर काबू पाना होगा। और एक मरतबा फिर ओपन करने के लिए बासित लेफ्टी मलीर मलंग्स की जानिब से। पहली इनिंग्स तकरीबन एक जैसी खेली दोनों ही टीमों ने। 1 रन की बर्तरी ज़रूर हासिल की एफबी फाइटर्स ने। और अब ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन मलीर मलंग्स के मुख्तार चचर और लेफ्टी देखते हैं कि किस किस्म का आगाज़ अपनी टीम को फराहम करेंगे। बिलाशुबा एक तेज़ और अच्छा आगाज़ चाहिए होगा ताकि एक अच्छा टारगेट दे सकें एफबी फाइटर के बैट्समैनों को। बजा फरमाया अपने राना शवाक। और यहाँ पर अली शेर खान बॉलिंग के लिए तैयार हैं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है अली शेर खान ने। अच्छे बॉलर उभर के सामने आ रहे हैं एफबी फाइटर्स की तरफ से। इतनी मेहनत जब बॉलर करे, विकेट्स भी ले, सब कुछ, और फिर आपकी टीम नहीं जीत पाए, कितने ज़्यादा दुख की बात है और कितनी उनको अंदर से तकलीफ होती होगी। बिल्कुल नादरा, इसलिए कहते हैं कि टीम एफर्ट ज़रूरी है। अगर एक बैट्समैन मेहनत कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, एक बैट्समैन ने 50 की और बॉलर ने रन दे दिए, फिर उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इसी तरह बॉलर बहुत मेहनत करे और दूसरे बॉलर पिट जाएं या कोई कैचेस गिर जाएं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन और झुंझलाहट में उनकी कारकर्दगी भी बड़ी मुतासिर होती है या उनकी कारकर्दगी ज़ाय चली जाती है एक तरह से कहीं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है। खिलाड़ियों को जेल होकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है एक अच्छी टीम होने के लिए और एक मुकाबला जीतने के लिए। पहली बॉल इस इनिंग्स की और पहली गेंद को हवा में उठा दिया, खतरा फील्डर मिड ऑफ की पोजीशन पर, और बड़ा आसान और अच्छा कैच, विकेट एफबी फाइटर्स के लिए। उस्मान ने एक बहुत ही उम्दा कैच लिया है और बासित लेफ्टी जिन कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे और पहली ही विकेट बासित लेफ्टी के इस वक्त गिर चुकी है। दाऊद अब साथ देंगे मुख्तार चाचड़ का। इस तरह से आउट हुए। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद थी, उसे घसीटा एक तरह से, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने गेंद को टग किया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से और गेंद हवा में उड़ गई और सामने कैच कर लिए गए। क्या इस कैच की जरूरत थी? डक पे आउट हुए हैं इस वक्त बासित लेफ्टी। क्या इस हिट लगाने की जरूरत थी यहाँ पर? नादिरा, यकीनन हिट्स तो ऑन द कार्ड हैं। ये दाऊद खान आ गए बैटिंग करने के लिए, जो टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगानी चाहिए थी जहाँ वो लगाना चाह रहे थे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बहुत कवर्स में, पॉइंट पे, इवन लॉन्ग ऑफ पे कहीं भी खेली जा सकती थी, मगर उन्होंने मिड विकेट टारगेट किया, जिसकी वजह से ये लीडिंग एज हुआ और गेंद मिड ऑफ पे कैच। जी हाँ, लीडिंग एज हुआ और मिड ऑफ पे आउट हो गए बासित लेफ्टी। दाऊद खान कप्तान है मलंग के।
मलिक मलंग्स ने अब तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी है इस पूरे टूर्नामेंट में। हम देख रहे हैं इनफैक्ट दोनों टीमों ने, मतलब एफबी फाइटर्स ने भी कोई खास मैच नहीं जीते हुए। सही कह रही हैं आप, अब तक दोनों ही टीमें जो है वो उनकी कारकर्दगी इतनी इम्प्रेसिव या मौसर नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज कम से कम ये तो होगा कि एक टीम जीतेगी। मौका दोनों के लिए बराबरी का इस वक्त भी। ये इनिंग्स समझ लें कि ये फ्रेश मैच है एक तरह से। पहली इनिंग्स कमोबेश एक जैसी खेली दोनों ने, तो इस इनिंग्स में जो अच्छा खेलेगा वो यकीनन मैच जीत जाएगा। ये वर्क किया ऑन साइड में स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान, 1 रन हासिल हुआ। मलिक मलंग्स इस वक्त ऊंचा शॉट्स खेलने से गुरेजा नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लोली खेल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोर में इजाफा करेंगे, ऐसा दिख रहा है बज़ाहिर। अली शेर खान जिन्होंने 3 गेंदें इस वक्त फेंकी हैं, 1 विकेट ली है और उस पे 1 रन भी दिया है। अच्छा ओवर है अभी तक और बैट्समैनों को बिल्कुल उन्होंने खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। ये लेग स्टंप पर गेंद, ये बड़ी ख़तरनाक गेंद है। अगर बॉलिंग साइड की बात की जाए 2 रन भी इस पे बनते हैं, फिर बॉल दोबारा होती है। तो ऐसी गेंदों से परहेज़ करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं बॉलर्स को, जहाँ तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहाँ तक बैटिंग साइड है वो जाहिर है कि उसको बहुत खुशी से कबूल करेंगे। बिल्कुल, अली शेर बार बार सॉइल को हाथ लगा के गेंद के ऊपर फेर रहे हैं। ड्यू डेफिनेटली आ रहा होगा। ये हल्की फुल्की ड्रिजल भी हुई है, जिससे यकीनन घास में कुछ मॉइस्चर जो है वो हो सकता है, क्योंकि टेप बॉल पे शायद इतना असर न करे जितना हार्ड बॉल पे करता है। और हार्ड बॉल को फिर ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एटलीस्ट उससे स्पिन हासिल करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, अब हार्ड बॉल के मैचेस भी स्टार्ट हो ही जाएंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टीमें आजकल प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल नादरा, कोई 2005 के बाद ये पहला मौका है जब इंग्लैंड पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस खेल रही है। ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद बाउंड्री से बाहर। लॉन्ग ऑन पर खूबसूरत छक्का इस बार मुख्तार का, उम्दा शॉट। बहुत ही कमाल महारत से इन्होंने लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद को उछाल के फेंक दिया है, जिससे 6 रन का इजाफा हुआ है। अच्छा दिलकश स्ट्रोक मुख्तार चाचड़ का, अपनी बॉडी को काफी पीछे ले गए थे, उसके बाद उन्होंने हिट किया। बिल्कुल अच्छे बैट्समैन हैं और ये भी एक मशहूर नाम है जहाँ तक टेप बॉल क्रिकेटर्स का ताल्लुक है। ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इतनी बाहर है कि वाइड करार दी जाएगी। 2 रन मजीद। बड़े अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और जाहिर है कि इंग्लैंड की क्रिकेट भी यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत पसंद किया जाता है, इंग्लैंड में माजी में भी और अब भी। तो अच्छे T20 मुकाबले मुतवक्के हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ है दिसंबर में। ये गेंद फाइन लेग की जानिब गई, एक और वाइड बॉल। रन्स बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं और अली शेर जिन्होंने आगाज़ अच्छा किया था, विकेट भी ली थी, मगर उसके बाद शायद अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है जिस तरह से इनके प्रीवियस बॉलिंग हमने देखी है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से ये बॉलिंग कराते रहे हैं और आज थोड़े से मुझे अली शेर डल नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के ये होते हैं फील्ड में, वो अली शेर नहीं है आज ये। फुल टॉस, बड़ा जोरदार शॉट और गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ से बाहर। 6 रन्स। बड़ा अच्छा ओवर बैटिंग साइड के नुक्ता निगाह से और ढोल वाले ने अपना ढोल पीटना शुरू कर दिया है। 20 पे 1, 19 की बर्तरी। भरपूर इन्होंने शॉट लगाया है और इसी के साथ ही मुख्तार चाचड़ रन्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और यही ज़रूरत है इस वक्त मलिक मलंग्स को अपनी टीम के लिए। कोई 1 से 2 खिलाड़ी जो क्लिक हो जाएं और इस वक्त जो लीड है मलिक मलंग्स की वो 19 रन्स पे जा पहुंची है। 1 ओवर के इख्तिताम पर 20 रन, 1 खिलाड़ी आउट।
5 ओवर्स का खेल बाकी है। मुख्तार ने अपने इरादों का खुलकर इजहार किया है। 4 गेंदों पे 13 रन्स पर नॉट आउट हैं और दाऊद खान ने 1 गेंद पे 1 रन बनाया है। अली शेर के ओवर में 20 रन बने, बावजूद इसके कि पहली ही गेंद पे उनको विकेट मिली थी और आगाज़ बड़ा अच्छा था, मगर फिर उन्होंने कुछ वाइड्स की और 2 छक्के मुख्तार ने उनको लगाए। दूसरे ओवर का आगाज़ शफीकुर रहमान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, मिडिल और लेग स्टंप की गेंद दाऊद लपेट कर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग पे, मगर कामयाब नहीं हुए। दाऊद और मुख्तार के अज़ाइम इरादे यही हैं कि तेज़ी के साथ रन्स किए जाएं। आइए अब चलते हैं ग्राउंड में नीचे, जहां पे नसीम राजपूत मौजूद हैं। ओवर टू यू। राना, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोर्स लाइटिंग सॉल्यूशंस के सेल्स डायरेक्टर फैज़ान परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है आपको बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 का मेला? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। I'd like to congratulate Zohair साहब and his team from Badar Expo। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है और it's a great opportunity and a great platform to promote cricket in Pakistan. Pakistan is a cricket crazy nation और ये बहुत अच्छा है इन्होंने जो एक इनिशिएटिव दिया है, सब प्लेयर्स को भी मौका मिल जाए, व्यूअर्स को भी मौका मिल जाए। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ओवरऑल टेप बॉल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई और जितने ब्रांड्स आपने देखे, पहले साल जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, फिर टीम्स के कैप्टन थे शमी, हसन रजा, टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर। देन अब इस साल शाहिद खान आफरीदी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा ब्रांड। देन आप हमारे यूनुस खान, ग्रेटेस्ट प्लेयर, ये सब जुड़े हैं यहाँ पर। तो क्या फ़र्क देखा पिछले साल और इस साल? देखिए, जैसे इस टॉप लेवल के प्लेयर्स के आने से फ़र्क तो बहुत पड़ता है। अब हर बंदा, यहाँ क्राउड्स भी अट्रैक्ट होती हैं, प्लेयर्स भी मोटिवेट होते हैं और एक प्लेटफॉर्म भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ़र्क है और अच्छी बात है कि प्लेयर्स भी इसमें पार्ट दे रहे हैं। इतने टॉप लेवल के प्लेयर्स मतलब इस लेवल प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं कि ताकि इसका लेवल्स बढ़े और भी प्लेयर्स मोटिवेट हुए इसमें। आप स्पॉन्सर्स हैं, अगर हम देखते हैं इस इवेंट के, तो फिर एज ए स्पॉन्सर क्या कहना चाहेंगे? देखें, मुझे बस यही कहना है कि कोर्स लाइटिंग सॉल्यूशंस हमारा ब्रांड है। इसमें हम लोग कमर्शियल, रेजिडेंशियल, डाउन लाइट्स, इंडस्ट्रियल लाइट्स, हर किस्म की लाइटिंग करते हैं। स्पोर्ट्स लाइटिंग करते हैं, स्टेडियम की लाइट्स करते हैं। हम बस ये मेड इन पाकिस्तान का एक है ना कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं आजकल। हम बस यही कहेंगे कि मुल्क को एक डिफरेंस की तरफ जाने के लिए टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, तो हमें ये सब एक स्टेप लेना पड़ेगा। KTPL जैसे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा और इसमें बस मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे ब्रांड को एक बहुत अमेजिंग माइलेज मिला है और ऐसे इवेंट्स होते रहें इंशाल्लाह फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैज़ान परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत। दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ी, थ्रो भी विकेटों में नहीं लगा और रन इस दौरान 2 और आए। तो दूसरे ओवर में अब 21 रन पे नादरा 2 खिलाड़ी आउट हैं, यानी एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं FB फाइटर बेहतर पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया और ज़्यादा रन भी नहीं बने। बिल्कुल बेहतर पोजीशन में आ रहा है, लेकिन इनको इसी को कंटिन्यू भी रखना पड़ेगा। अगर कैरी ऑन नहीं करेंगे, कहीं पे भी आप अपनी बैटिंग में भी लूज़ करते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समहाउ दोनों टीमें इक्वली ट्रीट कर रही हैं, इसी तरह से एक जैसा खेल रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ FB फाइटर्स, इनकी बॉलिंग और बैटिंग खासी बेहतर है। इस गेंद को ऑन साइड में खेले, गेंद ज़मीन के सहारे बाउंड्री पे पहुंची, 1 रन और। बच्चे अच्छी तादाद में ग्राउंड में मौजूद हैं, बहुत ही मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चे, और सामने जो सैयद इमरान अली शाह पवेलियन बना हुआ है उसकी छत पर इस वक्त ये मौजूद हैं और मुकाबले को इंजॉय कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट इस ग्राउंड में ऑलवेज़ एक अच्छी तादाद में आते हैं, चाहे वो रमज़ान क्रिकेट हो, चाहे दूसरे महीनों में मैचेस हों। इस गेंद को ऑफ साइड में खेले, फील्डर थोड़ा सा अपना बैलेंस
लूज़ कर गए, हल्का सा फिसले घास पे, लेकिन बहरहाल एक ही रन। फील्डर ने थोड़ी सी एफर्ट नहीं लगाई, थोड़ा सा आगे आते और 2 ओवर के अख्ताम पे 25 रन मलिर मलंग्स 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 24 रन की लीड ली हुई है। कराची रोशनियों का शहर कहलाता है। इस वक्त रात है, लेकिन आपको महसूस ही होगा कि जैसे दिन ही है। जबजा लाइट्स चल रही हैं और ग्राउंड में तो ज़ाहिर है कि फ्लड लाइट्स पूरी तरह से रोशन हैं और दिन का सा समा है। और KTPL सीज़न 2 अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर जारी। बड़े अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले और ख़ास तौर पर DHA दबंग्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि मुतासिर कुन रही है। बिल्कुल सही कहा आपने राना अशफाक। DHA दबंग से सेकंड इनिंग में जिस तरह उनके अंदर एक नई रूप फूंक दी गई थी, जिस तरह यूनुस खान उनको टिप्स दी, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने उन्हीं चीज़ों को पिक किया और फिर इम्प्लीमेंट किया, तो उससे उनको रिजल्ट भी मिले। ऊंचा शॉट है, फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और बड़ा उम्दा कैच। अपने आप पे काबू रखा उस्मान ने और गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। इस तरह एक और नुकसान मलिर मलंग्स को। और इस दफ़ा मुख्तार हैं विकेट टेकिंग बॉलर और उबैद हैं आउट होने वाले बैट्समैन। और इसी तरह उबैद लेफ्टी ने उस्मान जान पट्टा को बहुत अप्रिशिएट किया। उनको फ़ौरन ही उनके जो हौसला अफजाई जब की है, तो मज़ीद आगे आने वाले कैचेस जो हैं वो भी डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे। कल काफ़ी कैचेस मिस हुए थे FB फाइटर्स की जानिब से। आज हम देख रहे हैं कि उन चीज़ों में खासी हद तक कमी हो गई है। 1 रन बनाकर उबैदुर रहमान पवेलियन जा रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया। बिल्कुल, आज फील्डिंग का मयार काफ़ी बेहतर है अगर हम मुआवजना करें पिछले मैचेस से, ख़ासतौर पर इन्हीं टीमों के मैचेस से। तो यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं खिलाड़ी, और ये अच्छी बात है कि आप ऑलवेज सीखें और अपनी गलतियों को दोहराएं ना। बाकी यकीनन क्रिकेट है और गलतियां भी होती हैं इसमें। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से आसान कैच छूट जाते हैं और कभी कभार जो फील्डर अच्छे नहीं होते अच्छे कैचेस पकड़ने के लिए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेस भी ले लेते हैं। जानशेर खान बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुंचे हैं और देखना है कि मुख्तार के साथ मिलकर इनिंग्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जानशेर खान एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की खेलों की दुनिया से। आजकल सिर्फ कोचिंग में मसरूफ़ है। मैं स्क्वॉश प्लेयर की बात कर रही हूँ। सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं आजकल यंगस्टर्स के लिए। और यहाँ पर जानशेर खान देखते हैं क्या मुकाबला करते हैं। वाइड बॉल और 3 रन का इजाफा इस वाइड के जरिए। एक एंड पे मुख्तार बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मुख्तार छछर स्ट्राइक ले रहे हैं। और हमारे कैमरामैन देखें ऊंचाई पर मौजूद हैं दरख्तों की ओट में, और ये ज़बरदस्त काम इनका जांफिशानी और तंदही के साथ। बड़ा मुश्किल काम है, इतने टॉप से आप कैमरामैनिंग करें और प्रोडक्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेंद करवाया मुख्तार ने मुख्तार को। बिल्कुल नादरा, जिस तरह किसी मैच में जीत हासिल करने के लिए एक अच्छा टीम वर्क चाहिए होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है खिलाड़ियों को, फिर कहीं जाके जीत हासिल होती है। इसी तरह अच्छी प्रोडक्शन के लिए भी टीम वर्क होना ज़रूरी है। और अब तक मैं समझता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट, अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, मगर हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में जो मेरे जानने वाले कम से कम देख रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त कवरेज आ रही है। और ये मैचेस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी पूरी दुनिया में जा रहे हैं। एक मतलब फिर मुख्तार ने मुख्तार को गेंद करवाई और मुख्तार
अपने नाम की लाज रखते हैं, उन्होंने सिर्फ वाइड उनको मिली है, वो रन नहीं बना सके। यहाँ अभी कॉम्प्लीमेंट की आप बात कर रहे थे, मैंने देखा कि बड़ा गुड जेस्चर दिया एफबी फाइटर्स के फील्डर ने, उनके स्टमक पे, टमी पे आके गेंद लगा तो उन्होंने आके उनको रब किया, और अच्छी बात है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। यहाँ पर सिंगल बन जाएगा मलिर मलंग्स का। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के साथ हम आहंगी होना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना आपको एक ऐसी चीज़, ऐसी प्रोडक्ट तैयार करके देता है जो कि देखने वालों को भी मज़ा देती है, सुनने वालों को भी, और आप ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कैमरा क्रूज़, हमारा टेक्निकल स्टाफ, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कमेंटेटर्स, एवरीवन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ओह, बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, लेट अपील, मगर अंपायर खामोश, लेकिन सर्टनली वाज़े तौर पे बीट हुए बैट्समैन। बीट होने के साथ साथ कंफ्यूज भी नजर आए और थोड़े से डाउटफुल थे वो। ये देखिए, पलट के देखा फौरन, अपील थोड़ी सी डिले हुई, गेंद बाकायदा डिविएट हुई, जिसे आउट स्विंग कहना चाहिए गिरने के बाद, क्योंकि सीम नहीं है टेप बॉल में, बट अगर सीम होती तो मैं कहता कि इट सीम्ड आफ्टर पिचिंग। वाज़े तौर पे गेंद बाहर निकली है, तो यकीनन बॉलर ने कुछ स्किल इस्तेमाल किया है ऐसी गेंद करने के लिए, और ये आसान नहीं। काफी जोर की हारिस की फिंगर्स पे लगा है गेंद। जी हाँ, थोड़े पेन में भी रहे, इस बार ऑन साइड में खेले हैं। पहले ओवर में ज़रूर नादरा 20-21 रन बन गए थे, मगर उसके बाद बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग। जी हाँ, बहुत ही सोच समझ के बॉल करवा रहे हैं, और इस वक्त कैमरामैन जो कि आप तक पहुंचाते हैं इस तमाम प्रोडक्शन के जितने भी खूबसूरत मनाजिर हैं, कैमरे की आंख में ये सेव करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े होकर ये तमाम मनाजिर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम है। कितनी हाइट पे खड़े हुए हैं आप, ये देखें। तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल, 33 पे 3। यहाँ इस बात की बिल्कुल तारीफ की जाएगी कि एफबी फाइटर्स ने लीड जो है वो बहुत बड़ी नहीं बनने दी है, उतनी लीड बनवा रहे हैं जितनी वो चेस कर सके। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक मरतबा फिर तब्दीली, आपको ज्वाइन करेंगे के आसिफ एंड फारूक रियाज। ओवर टू यू। $33 for 3 exactly after 3 overs. They are 32 runs ahead. Mali Malangs. It has been a quiet session overall for Mali, although they struck a few sixes, but they need few blows. In the commentary box, I have been joined by K. Asif. Welcome. Thank you. Shafiq bowling his second over. Ch belongs to interior Sindh, and in first edition of KTPL he was such a shining star, but we can't see his brilliance in this edition so far. There are a few stars who performed well before now, who are having a quiet tournament, but certainly they can step up later. High in the air. Is it long? Is it big? Two men are converging and taken in the end. Oh goodness me, it was a tough catch. The communication was very clear. Zubaid Lefti down the air and Farooq Rizvi, and wicket falls here. Yes, beautifully taken. Kept eyes on the ball, and
No mistake at all from the fielder. It was higher as 𝐋𝐞𝐬. Look at that. An overpitch delivery, and ball took aerial distance but didn't clear the rope, and safe hands from Ubaid Lefti. Jansher departs, and only for one. Salah Afridi, the next man in. The batsmen have crossed. Pulls it well, and there's a man down there, but he will remain as a spectator. Oh, goodness me, he's hit that one so far back. He took on the ball in style. It was a bad delivery, and superbly struck by Mukhtar. Moves to 25 now with this gigantic maximum. This is Mukhtar Chachar's speciality. Don't give him so much width or a poor delivery. The result is in front of your eyes. It was a fantastic shot. Outside the off-stump delivery, would have to see the umpire's decision. A very close but a very good delivery. Even the Mukhtar Chachar surprised. I think it's a fair call. It was dot ball. It was slightly marginal, just inside the guideline. He was expecting a wide signal, Mukhtar. Full toss. He smashed it hard. Is it long? Yes, just long enough. He wasn't sure whether he has connected well enough or not, but it's turned out to be maximum in the end. And ball bounced just beyond the boundary. Full toss outside the off stump. But these are valuable runs for Malangs. Elegantly done by Mukhtar Chachar, and this is what we were talking about, that he's a special player. Very much shining star all the way from interior Sindh. Got the reputation, and a very good reputation, especially in tape ball cricket. Hit 2 sixes there. And is it the third one? Is it the third one? It's going, beautifully taken. Wow. Again, Ubaid Lefti. It's a stunner. And all marks to Ubaid Lefti. Goodness me, catch of the season to me. Ubaid Lefti did everything right. What a blinder he's picked up. He can't believe it either. He almost went for 6 again. The full toss, friendly ball. He almost middled that perfectly, but certainly not well enough. And half a chance, less than half a chance. Oh my word. One-handed blinder. Catch of the tournament so far. Mukhtar Chachar goes on 31, and he's not a very tall fellow, Ubaid Lefti, and he impressed us with his big shots. He has the ability to play to the offside and onside as well, and as a result of superb catch, Walid Ahmed has come out to the center. Goodness me, and I must tell you, this blinder will be on social media in a while, and there are more than 20 pages, I guess, broadcasting this match, and Mac TV, we have Geo Super, and this catch will remain special till the end of the season, in fact in the next season as well. it made me so fresh. What a stunner that was. And I must talk about, during the toss I was talking and asking about the fielding efforts directly from Haris Ali, the captain of FB Fighters. Javed Kadir, we have watched him, that this is the dejected dugout. And I must talk about Javed Kadir. Actually, before the match he was there with his team, and they were doing practice of sky catches, higher catches, straight catches. So credit must be given to the mentor, former international cricketer Javed Kadir. They're trying hard, the man in red, to restrict Malangs as low as possible. They will come out to bat shortly. Full toss. There's a man down there. Is it catch? Oh, no, dropped it. Goodness me. Ubaid Lefti again. It was the
simpler chance, but all that was a difficult one. And almost 2 in 2 in 2 balls. Ubaid Lefti is a terrific fielder, and almost he picked up another blinder. Look it again. And good effort. Good effort. I must say that he has saved actually 2 runs for his team. So Ubaid Lefti is impressive in the fielding tonight. Talha, very good comeback. It was a quick delivery. Even in the second attempt, he had half a chance. The families are enjoying, they're certainly enjoying great efforts in the field as well. So Ubaid Lefti had a chance even in the second attempt, but he missed it, and the ball went on to go over the fence. Missed again, second time, same direction, same result, back-to-back dot balls. Let me share about Mukhtar, the bowler last night who went for the dinner. And actually, batter is asking for the side screen, I think. Or someone is standing there. I think all okay now, or still there's a question. All right, so I think that there are a couple of guys standing, and yes. Yes, there's the problem with the side screen. I was telling you about Mukhtar bowler last night. We went for the dinner and he was with us. He didn't have actually, and he said that I'm so dejected that I was not good in the bowling, I was not good in the fielding. But tonight, I think he learned the message. Big shot, and it's a maximum. Hits the padding on the full, and that is why he asked for some adjustment. So he watched the ball better, and it's turned out to be a good swing of the bat that earned him a maximum here. Straight on the rope. Look at the shot, a proper pull shot, and hitting the fence directly for the maximum. Very good batting. This is the class of Talha, and he was not actually fine with the side screen, Farooq. Ubaid Lefti straight away signal 6. He was down there, and I think he's moved to mid-wicket boundary. Misses again. Despite the 10 runs off the over, I think it's not a bad over. 3 dots he produced. Yes, anywhere if you're under 20, 15, and you're just coming up with 10, 15 runs, it will be considered as the best over. Of course, this is the tape ball cricket where the maximum requires on each delivery, and Talha is in action actually. So last delivery of the over. This is the 5th over and the lead is 55, and I think it's a no ball. I think it's a no ball, yes. He spoiled the over on his own. It was turning out to be a good over. He missed the last ball as well, but his short delivery has turned out to be a no ball. Let's see. Let's have a look at his front foot landing. Oh, it's a bit harsh, or maybe not too sure here. But on-field umpire gave a no ball. He goes to the offside. And one bounce over the fence for 4. It was a free hit. 5 gone, 62 for 5. Look at the shot right over the middle of the bat and targeting extra cover region. So this game is getting interesting, and last over is about to be bowled. If they get 15 odd runs, and 75 or 76 is quite gettable and as well as defendable at the same time. We saw in the previous match Lyari Legends was struggling in their second innings, and now Mali Malangs versus Federal Bureau Fighters here. Let's see where they finish, how much they launch.
Mohammad Sami is the coach and mentor of Mari Malangs. They need to finish it strongly here. Big overs are required. Big runs are required. It's the Shahnawaz who will bowl his first over and the last over of the innings. Waleed facing. He's a former first-class cricketer. Outside the off-stump delivery, definitely a wide. Plenty of experience. Waleed carrying himself and the legacy of former test cricketer and hero of Bangalore Test, Tawseef Ahmed. He is actually the son of Tawseef Ahmed. Well bowled, well bowled. Leg by will be signalled. Or maybe it's off the bat, but nevertheless a single taken. So well bowled Shahnawaz. He followed the batsman. I don't know why batter check after each delivery, either the tape is okay or not, because you could accept that the bowler got the abilities to swing in or swing out. And dispatch nicely, but straight to the fielder. No mistakes at all, so very good catching by the FB fighters. It was on the cards. They had to go after the bowlers. Stella is certainly capable, but on that occasion, no real timing at all. Shahnawaz struck here. The length ball just heaved. So, comfortable catch in the end. He kept his eye on the ball and nice and decent technique. So, wicket falls. Tala Afridi goes for 14, 65 for 6. Waleed facing again. And this time Waleed is showing something very special. It's going high, high and out of the fence. What a maximum for Waleed and much needed maximum for the Maleer Malangs. Tremendous blow from Waleed. The length ball and put away in style is a welcome 6 in this over. Lots of height, lots of distance he got. Well bowled, superbly bowled, goodness me. What a comeback by Shahnawaz. Perfect Yorker to dismiss Waleed here. Waleed hit a maximum and after that, oh, look at this delivery. A perfect Yorker. It's a ripper. No clue at all. And look at that again. A beautiful delivery. Waleed departs on 71 for 7. Majid Goli is a new batter. He's from Atta, Punjab, and yes. A good delivery. It was a straighter one, but it was a very fast looking for the second and comfortably taken. He saved a couple of runs. He got a blow on his face, but it's a tape ball, so it didn't hurt much. The umpire just examined his face and Shahnawaz confirmed that he's okay. It was on the block hole, but well dug out by the batsman here. Well played too, good all-round cricket. What if he could have taken that? Look at this. Very far. Oh my God. It's a nasty one, isn't it? Certainly, but luckily he's okay. It was struck immensely hard. Last ball of the innings.
Well bowled again, top class delivery. Shahnawaz at his very best. It's a good exhibition of fuller ball and Yorker, and he did exactly what his captain wanted. So 6 overs have been wrapped up for the second innings of Malir Malangs, and they posted 73 for the loss of 8 wickets. Very good bowling effort from Shahnawaz, took 3 wickets. Look at this again. Right up in the block hole, and Majid Goli. He was trying to hit that hard instead of ducking that delivery. Of course, it was a last delivery. So Majid Goli gone, and he gone on 2. 73 for 8, and the target is 74 now. 73, I beg your pardon. That's the batting card we have. None for Basit, 31 for Mukhtiar, who played well, and 1 apiece for Rutao to bat Jansher, 14 for Tala, and Walid made 7. Samiullah remained not out on 0, and Majid dismissed on 2. That's the bowling card. 3 for 17 for Shafiq, 1 for 20 for Ali, 1 for 8 for Mukhtar, none for 16 for Mukhtar, and Shahnawaz was impressive with 3 for 11, who bowled the last over of the innings. Watch out the highlights now, and it was a perfect show. Started well with this maximum and targeting this time, but it was a very good catch. Today catching was superb. Look at that. And especially when we talk about a bad lefty, Mukhtar Chacham was in aggression. And look at that catch. And again, and tried well, but it was a very good shot. A perfect. Look at that shot, extra cover region. And it was again. So good catching by, and it was a superb delivery. The way he targeted again. Almost an action replay. That's the question. FB Fighters need 73 runs to win this contest. That will be the last innings of the game and the last innings of the day. Malir Malangs are in a hurdle, and soon they will take the positions. Umpires are already out, and soon the batters of FB Fighters will make their appearance. Both the batters in, Osman Jan Pata and Ubaid Lefti. He cannot walk properly. Well, I'm telling you that the way he hit the tennis ball, it won't affect either is he fine with his leg or not. But look at the spirit that even he was not feeling well, but he's out there for the action. Farooq. He's limping, Ubaid Lefti, but what happened to him? Maybe while taking a catch or making any effort in a ground fielding. He's limping. Will he get the runner? So run chase is about to begin, and fresh voices will join you. Rana Shwak and Nadra Mushtaq are moving into commentary position. बहुत शुक्रिया फ़र्रुख और आसिफ। माजिद बॉलिंग का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि आप FB फाइटर्स
किस तरह से अपनी इनिंग्स का आगाज़ करती है। माजिद गोली अच्छे बॉलर हैं और देखना है कि वो कैसी बॉलिंग करेंगे। उस्मान और उबैद हैं ओपनिंग बैट्समैन। वेलकम नादरा। बहुत शुक्रिया राना अशफाक। माजिद गोली जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग तो की थी, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी इनको सिक्सर भी मिले। पहली गेंद इस इनिंग्स की और बोल्ड कर दिया। बड़ी ही खूबसूरत गेंद, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। माजिद गोली की तरह की गेंद और इस तरह पहला नुकसान। इतना अर्ली नुकसान सोचा भी नहीं होगा एफबी फाइटर्स ने। माजिद गोली ने गोली की तरह गेंद करवाई और बिल्कुल विकेटों के अंदर ये क्लीन बोल्ड कर दिया। 73 का टारगेट मिला है इस वक्त एफबी फाइटर्स को। नए आने वाले ऐसा उस्मान जान पट्टा डक पर आउट होके वापस जा रहे हैं। साथ साथ अपना बैट भी चेक कर रहे हैं कि इसी बैट की वजह से मैं हुआ था या नहीं। अगले आने वाले बैट्समैन हारिस अली, जो कि क़यादत भी कर रहे हैं एफबी फाइटर्स की। जी हाँ, जिम्मेदारी उनके कांधों पर बड़ी भारी है, चूँकि पहली ही गेंद पे विकेट गिरी है और पहली गेंद पे विकेट लेने के बाद फील्डिंग साइड का हौसला बहुत बढ़ जाता है और बॉलर का भी। और बड़ा कन्विंसिंगली बोल्ड किया था माजिद ने। माजिद एक बार फिर, ये गेंद भी अच्छी गेंद थी जिसे ऑन साइड में खेले हैं हारिस और दौड़कर 1 रन पूरा किया। जी हाँ, हारिस ने ऑन साइड पे खेलते हुए 1 रन का इजाफा किया, बल्कि 1 रन बनाया है, जिससे एफबी फाइटर्स का जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। लेकिन साथ ही साथ एक विकेट भी गिर गई है। काफ़ी बड़ा टारगेट है, अगर ये अचीव करते हैं तो डेफिनेटली आज की फतह जो है वो एफबी फाइटर्स के नाम होगी। 72 रन्स दरकार हैं इनको। माजिद ने 2 गेंदें करवाई, 1 विकेट हासिल की, 1 रन दिया और एक वाइड रन रेट है 12.71। 72 रन 34 गेंदों के खेल में चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, माजिद गोली वाकईतन गोलियां बरसा रहे हैं। बहुत उम्दा बॉलिंग। अटक से ताल्लुक माजिद गोली का, और भरपूर क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर भी ये। और सामने है उनके उबैद लेफ्टी, जो कि काफ़ी समझदारी के साथ संभल के खेलना चाह रहे हैं। जो पहली इनिंग में इनसे हो गई गलतियाँ उसको दोहराएंगे नहीं हरगिज़। पूरी विकेट्स को घेर के खड़े में। इस गेंद को पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद हैं पीछे। सिर्फ 1 रन मिला उबैद को। माजिद का बड़ा जानदार और उम्दा ओवर, जिसमें सिर्फ 2 रन बने हैं और 1 विकेट उनको मिली है। 32 गेंदों पे 71 रन चाहिए। अब इसमें जब तक आप बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे, सिंगल डबल, मतलब आपको रोकना नहीं है, तब कहीं जाके ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर आप सिर्फ डॉट्स पे सिंगल पे रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा खासा बड़ा स्कोर है एंड नोबडी नोज कि कौन सी विकेट कब गिर जाएगी, क्योंकि अर्ली विकेट्स अगर गिरेंगे तो प्रेशर तो आ जाएगा। लेग स्टंप से बाहर, कीमती रन वाइड बॉल के। थोड़ा सा लंगड़ा रहे हैं माजिद गोली और लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको जब उनका फुट लैंड कर रहा है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी हाँ, लिम्पिंग बिल्कुल क्लियरली देखी जा सकती है कि जिस तरह वो चल रहे हैं थोड़ी सी लंगड़ाहट आ रही है। हो सकता है कोई मसल पुल हुआ हो या क्रैम आ गया हो। और एक बार फिर माजिद गोली अपने ओवर की 5वीं गेंद करवाएंगे। हारिस अली सामना करेंगे। स्ट्राइक पे मौजूद है हारिस अली। राइट आर्म ओवर द विकेट।
डॉट बॉल, कोई रन नहीं बना। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन्स, 1 विकेट। ऐसा ही आगाज़ चाहती थी मलीर मलंग्स की टीम, जैसा माजिद गोली ने दिया है, जबकि एफबी फाइटर्स बेहतर आगाज़ चाहती थी, जो कि उन्हें मिल नहीं सका है। 69 रन्स दरकार हैं, 31 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। रिक्वायर्ड रन रेट 13 से ज़्यादा इस वक्त जो चाहिए। इस गेंद को ऊंचा खेले और खूबसूरत शॉट, और गेंद कवर्स बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स, अच्छा अंदाज ओवर को मुकम्मल करने का इस बार बैट्समैन हारिस की जानिब से। फ्रंट फुट पे आए, खूबसूरत शॉट, हल्का सा इनसाइड आउट भी हुए और डीप कवर बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया गेंद को। बहुत ही होशियारी के साथ देखभाल के कवर्स पे इन्होंने स्ट्राइक लगाई है, जिस तरह से 4 रन इनको हासिल हुए हैं हारिस अली को। थोड़ा सा आपको ठहर के तो खेलना पड़ेगा, यहाँ पर जल्दबाजी बहुत नहीं करनी है एफबी फाइटर्स को अगर गेम के अंदर इन रहना है क्योंकि आप देखें 65 रन्स आपको ज़रूरत है, काफ़ी हैं। 13 रन्स रन रेट जो आपका है वो 13.00 है। ये तमाम चीज़ें जो है वो नज़र में रखनी है। और इस वक्त माजिद हारिस के साथ उबैद लेफ्टी, इतने सारे लेफ्टीज़ हैं कि वो ज़बान ट्विस्ट हो जाती है सम टाइम। उबैद लेफ्टी के साथ हारिस अली है। उबैद ऐसे लग रहा है कि अब इस इनिंग में कुछ अच्छा कर जाएंगे। पिछली इनिंग में भी उन्होंने 18 रन बनाए थे, ताहम वो नाकाफ़ी थे क्योंकि आउट होके आप चले गए थे। दूसरे ओवर का आगाज, और इस गेंद को ऊंचा खेले, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, मगर गेंद उनसे दूर, कोई मौका नहीं। 4 रन्स, अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट था। और ये देखिएगा अभी आप रिप्ले में भी कि बाहर जो बाउंड्री के बाहर जो बच्चे थे उन्होंने उसको कैच कर लिया, बड़ा खुश नजर आ रहे थे। ये जो छोटे छोटे बॉल पिकर्स हैं ये बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखें, उबैद और हारिस दोनों ने 3-3 गेंदों का सामना किया है, 5-5 रन्स बनाए। एक और अच्छा शॉट, मगर इस बार गेंद फील्डर के पास जाएगी। और बैट्समैन भी मैं देख रहा हूँ कुछ लिंपिंग कर रहे हैं, कुछ लंगड़ा रहे हैं, लगता है कि इन्हें भी कोई प्रॉब्लम है। आउटफील्ड खासी स्लो नजर आ रही है राना साहब, राना शवाक, क्योंकि बॉल जो है रुक जाता है आउटफील्ड पे जाके। वो कितनी ताकत से मारे, कुव्वत से, वो 4 रन्स जिसके लिए वो सोच रहे होते हैं बैट्समैन, वो नहीं हो पा रहे। टेप बॉल में यकीनन काफ़ी ताकत चाहिए गेंद को घास में से ट्रैवल करवाने के लिए, क्योंकि घास भी काफ़ी थिक हो चुका है यहाँ असगर शाह क्रिकेट स्टेडियम में। तो कहीं ना कहीं ये वजह है, अगर हार्ड बॉल हो तो वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करे, क्योंकि वो थोड़ी वजनी होती है और वो घास में स्टिक नहीं होती। तो टेप बॉल का ज़रा थिक घास में ट्रैवल करना एक मसला है, जिसकी वजह से थोड़ी आउटफील्ड स्लो है। और इस गेंद को ऊंचा खेले, आउटफील्ड की ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि गेंद ऊपर से गई मिड विकेट बाउंड्री के। 6 रन, हालांकि फील्डर को टेक्निकली थोड़ा पीछे होना चाहिए था, वो थोड़ा सा आगे थे। अगर थोड़ा पीछे होते और जंप करते तो ये भी मुमकिन था कि गेंद कैच हो सकती। बहरहाल ये बैक फुट पे बड़ा अच्छा पुल। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त पुल करते हुए, और ये भी हो सकता है कि फील्डर हाथ से गेंद को अंदर की तरफ धकेलते तो आपकी बाउंड्री भी रुक सकती थी, रन्स कम से कम जाते। बिल्कुल सही है, अगर वो गेंद को कैच न कर पाते तो कम से कम छलांग लगाकर गेंद को पुल इन करते। और इनकी भी जो बॉल है वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी, जो इन्होंने दोबारा पिक की। खूब इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर नन्ही बच्चियाँ, बच्चे, नौजवान, इवन बड़ी उम्र के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और ज़बरदस्त माहौल। बल्ला स्विंग किया, विकेट कीपर से गेंद निकली, थर्ड मैन की जानिब गामजन है। फील्डर ने स्लाइड किया, गेंद को रोका, 2 रन। एग्जैक्टली वही वाली मिस्टेक इस वक्त की है हारिस और उबैद ने, जो फर्स्ट इनिंग में की थी कि आपने कॉल देने के बाद बहुत देर के बाद आपने रनिंग शुरू की है बिटवीन द विकेट। ये नहीं करना है, इसके लिए इसको बड़े क्विकली इनको रन्स बनाने होंगे।
कॉल पे दौड़ना होगा या फिर बॉल को आपने नज़र में रखना है, क्योंकि इस वक्त फील्डिंग हम देख रहे हैं कि मरीम मलंग जो हैं बहुत ही हॉकाई के साथ कर रहे हैं। नादरा मुश्ताक आज आप इस दौरान ये ऊंचा स्ट्रोक फील्डर गेंद के नीचे 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 हो एंड कॉट हिम। बहुत ज़बरदस्त एफर्ट, जगल करते रहे गेंद के साथ मदारी की तरह, लेकिन एट द एंड कैच को संभाल लिया। ऐसा मालूम देता था जैसे मुख्तियार जो है कुछ मज़ाह के अंदाज में गेंद के साथ खेलना शुरू हो गए हैं, हालांकि उनको पता था कि ये कनेक्ट कर गए हैं और उनकी कैच हो जाएगा। बट इस वक्त एक और नुकसान हो चुका है एफबी फाइटर्स का। बहुत हार्ड लक चल रही है इस वक्त एफबी फाइटर्स की। ये देखिए किस तरह से गेंद हवा में गया है, काफ़ी देर ट्रैवल किया और उसके बाद तीन फील्डर्स इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन मुख्तार चाचड़ ने ये पिंग पोंग की तरह गेंद उछालते उछालते बिलाखिर उन्होंने कैच कर लिया। यूं 1 विकेट का नुकसान है एफबी फाइटर्स को। हारिस अली 11 रन्स बना पाए हैं 6 गेंदों पर। वसीम अप्पू बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुंचे हैं। एफबी फाइटर्स की 2 विकेटें अब गिर चुकी हैं और कहीं ना कहीं मलीर मलंग्स अपने आप को बेहतर पोजीशन में महसूस कर रहा होगा, मगर 25 गेंदों पे 52 रन बनाए जा सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं कि बहुत ही मुश्किल काम है ये। इस गेंद को ऊंचा खेले, मिड विकेट पे फील्डर हैं जिन्होंने 1-2 टप्पों के बाद गेंद को रोका, 1 रन। अभी आप बात कर रहे थे कि मली मलंग्स की जानिब से हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी फैमिलीज के साथ छोटी छोटी से बच्चियाँ बच्चे सब बिल्कुल महव हैं गेम देखने में। एक बहुत ही खूबसूरत एरियल शॉट पूरी इलाके का जो कि असगर शाह के इर्द गिर्द है। बहुत सारी लाइटें नज़र आ रही हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, साथ में बहुत चलता हुआ रोड है। बहुत से लोग अपने घरों की छतों से भी ये मैच देख के महजूज होते हैं। राना लोगों को पसंद आता है, ज़रूरी नहीं ग्राउंड के अंदर आए, वो अपने घर से भी एंजॉय करते हैं अपने टेरेस में बैठकर। तो मैं ये कह रही थी कि अभी यहाँ पर उबैद लेफ्टी उनके कुछ उनकी टांग में ना थोड़ी लिंपिंग सी लग रही है उबैद लेफ्टी के। There we go. नादरा मुश्ताक कल मौजूद थी वहाँ और ढोल उन्होंने छीन लिया ढोल वाले से और क्या बजाया। ओह माय गॉड। वैसे आपकी कुछ मुमासलत है बहुत ही हमारी मुल्क की अजीम सिंगर आबिदा परवीन से। शॉट राइजिंग वाइड बॉल, 2 कीमती रन्स। बड़ी अच्छी गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, किनारा लगा और इस तरह विकेट कीपर ने कैच किया और एक और कामयाबी। माजिद गोली की बड़ी उम्दा बॉलिंग। एफबी फाइटर्स इस वक्त प्रॉब्लम्स में और उबैद लेफ्टी भी प्रॉब्लम में नजर आ रहे थे क्योंकि उनसे रनिंग हो नहीं पा रही थी और वो खड़े होकर कंटिन्यूसली स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते थे कि शॉट्स लगाते। बहुत बड़ा नुकसान एफबी फाइटर्स को। माजिद गोली ने जो सोचा जैसा चाहा वैसा वो कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से कैच लिया गया और इस तरह डिपार्चर हुआ है उबैद लेफ्टी का। 6 गेंदों का सामना करके 7 रन्स बनाए। हालांकि उबैद लेफ्टी का खासा ये नहीं है कि वो इतने कम रन्स पे जाएं, लेकिन बहरहाल एक बड़ा नुकसान। और अब डेफिनेटली एफबी फाइटर्स काफ़ी अंडर प्रेशर होगी।
हसन शाहिद एक और बाएं हाथ के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, और ये अच्छा है कि इनके साथ हसन लेफ्टी नहीं है, वरना तो जो भी बाएं हाथ का बैट्समैन है उसके साथ लेफ्टी ज़रूर लगा हुआ है। उनचास रन अभी और चाहिए, 23 गेंदें बाकी रह गई हैं। माजिद गोली ने सिर्फ 10 रन देकर 2 विकेटें ली हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो इस वक्त कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अपनी पहली गेंद फेस कर रहे हैं। माजिद गोली राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छे अंदाज में गेंद को कवर्स में खेले हैं, जब तक गेंद फील्ड हो हाफ वे डाउन द बाउंड्री। 1 रन मिला। थोड़ा सा स्लो हो गए एफबी फाइटर्स। फाइटिंग स्पिरिट तो है इनके अंदर, लेकिन अब किस तरह से फाइट करते हैं ये ज़रूर देखना होगा। और शाहनवाज को अपनी स्क्रीन पे देखा, काफ़ी स्माइल कर रहे थे, काफ़ी डिटर्मिनेंट नज़र आते हैं। अब ये डिटर्मिनेशन विद कमिटमेंट कैसे बैट के साथ करते हैं ये तो ग्राउंड में आके ही पता चलेगा। एनी हाउ माजिद गोली जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं 11 रन देकर, अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद कराने जा रहे हैं। अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेले थे ऑन साइड वे, गेंद ने बैट को मिस किया, जाके टांगों पे लगी। डॉट बॉल। माजिद गोली की बड़ी अच्छी बॉलिंग। हालांकि देखा जाए तो ये जो रन्स हैं इनको दरकार 48 रन्स, बहुत बड़ा भी स्कोर नहीं है, लेकिन काफ़ी मैं देख रही हूँ परेशान है, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, सही तौर पे अपने हवासों को काबू नहीं कर पा रहे और विकेटों पे विकेट दे रहे हैं। मिस कर गए एक मरतबा फिर। यकीनन 48 रन अभी भी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं 20 गेंदों में इस फॉर्मेट में, मगर इस वक्त जो टेम्पो है वो पूरी तरह से मलीर मलंग्स के साथ है, जो कि माजिद बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। 11 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए 1.4 ओवर्स में। दूसरी जानिब बैट्समैन पुरएतमाद दिखाई नहीं देते। एक और डॉट बॉल, एक और अच्छी गेंद। गेंदें अब कम रह रही हैं, 19 गेंदों पर 48 रन और चाहिए। अंपायर कुछ मशवरा कर रहे हैं गालबन, या बातचीत कर रहे हैं। बैट्समैन का ख्याल था वसीम का कि ये वाइड है, मगर अंपायर ने कहा कि ये फेयर बॉल है, लिहाजा अब इस ओवर की 1 गेंद बाकी रह गई। राउंड द विकेट गेंद करवाई माजिद गोली ने, और यूं वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से 2 रन का और इजाफा हो गया एफबी फाइटर्स के स्कोर में। और यूं दूसरे ओवर का इख्तिताम हुआ जाता है माजिद गोली के। आखिरी गेंद। मुसलसल इनके भी पाँव में कुछ तकलीफ़ है और पूरी तरह से जिसे कहना चाहिए फिट दिखाई नहीं देते, मगर बावजूद उसके उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी किया और बॉल को भी सुखाया। साथ में क्योंकि ड्यू जो है वो काफ़ी हो रहा है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर को बार बार साफ करना गेंद को, उसके लिए भी थोड़ा रुक रहे हैं।
खेलने में कामयाब हुए लॉन्ग लेग की जानिब। इसी के साथ ये ओवर मुकम्मल हुआ 28 पे 3। और अब कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली, यहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगे फर्रुख रियाज और राना अशफाक। नादरा आपका बहुत शुक्रिया, और ज़बरदस्त अंदाज में न सिर्फ आपने कमेंट्री की बल्कि आपके ढोल बजाने के मनाजिर भी हमने देखे। लगता है कि बाकायदा आप सीखी हुई हैं ये बजाना, जिस अंदाज में आप बजा रही थी। वेलकम फर्रुख। 3 ओवर 45 रन चाहिए। एंड लेट्स सी who is going to win this match. Our fellow commentator Qaiser is having fun. I think he has done his job as a commentator for tonight. I think he's not feeling well. He's suffering with fever, which he get all right soon. So that's the equation. 18 balls, 45 runs away they are. It's a golden opportunity for FB fighters to win the game, to register a win. And Fazal, the Mitchell Stark version in Malik Malang squad, and certainly one for the future. He will begin over number 4. Outside the off stump, it has been declared wide. He can't believe how on earth the umpire called it a wide. That's what he was saying. Generating a lot of pace, got a very good action, no doubt about that. There is a bit of Mitchell Stark in him. It was close to be called wide, and maybe his horizontal bat was so close to make a contact. Well bowled, beaten for pace, that is off the shoulder, and that's the beauty of that delivery. The extra pace and bounce trouble the batter. He's a genuine pace bowler, and he's a big plus for Malik Malang, can tell you that, because in tape ball you need bowlers like him who can generate some pace, who can bowl wicket-taking balls, and at the same time who can bowl dot balls. That's exactly what Fazal is capable of. Look at that. Look at that. Beauty of a ball. That's a Jaffa. Good bowling. Absolutely top-class stuff by the left-arm quickie. He generated some pace, and with extra bounce and with a nagging line outside the off stump, and especially for someone, Hassan, who likes to go to the onside. Any other batter like Waseem Lefti who could have put it away over the third man as well. So he could have used the pace as well to steer it towards third man. Edged. Rebound. Oh, what a beauty of a bowling, and that would have been a beauty of a catch. But it has been grasped. It was an extremely tough catch. Goodness me. Daud Khan, the skipper, with the blue cap on, he had a chance even in the second attempt as a rebound. He did well. Both slip fielders came as well. Look at that. He missed it. He kept his eye on the ball, and with a one-handed, he wanted to complete the catch. Good effort, nevertheless. Valiant effort, and well bowled, Fazal. This is in the air as well. Now is himself going under the ball, and it doesn't drop those. What a beautiful bowling, and he's reaping the reward finally. He kept on bowling like this, kept bowling well, and finally he has got the wicket. Well, it is turning out to be a game changer for Malik Malang's, and that's the first of Fazal, and exhibition of sheer pace and extra bounce as a vital wicket. Hassan Shahid walks back. Look at that extra bounce. He went for the pull shot, top edge, and good presence of mind. He
kept his eye on the ball. He ran well, and the end a good catch. Hassan goes for 1, 31 for 4. Hassan Shahid walks back, and the next man comes in is Farooq Rizvi, who got out first ball in the first inning, so he's got the opportunity again. A little cameo is required from him, and the quick fire 20 and 30 can make the difference, and so far this man on screen has been so impressive. Waseem on the strike. Good shot. And it won't reach the boundary due to heavy outfield, but they will come back for 3. That should have been stopped. That was traveling straight towards the covers fieldsman, but he allowed it to go by. That would have been a boundary, but because of the thick grass, ball couldn't cross the boundary. But nevertheless, they picked up 3 important runs, and equation has come down to 39 of 13 balls, but still gettable. But at the moment, momentum is with fielding side, particularly with Fazal. Oh, another short and rising ball. He's making the life difficult for the batsman. 34 for 4, 4 overs have been bowled. .34 for 4 after 4 overs, and just 12 balls away from the finish, and 39 runs required by Federal Beer fighters. And Malangs, they need to be disciplined. If they don't take wickets, they need to be disciplined and produce dot balls as much as possible. And Waseem will be on a strike. Samiullah has the ball with him. Straight away a wide ball. 37 of 12 balls. FB fighters still in the game. Couple of sixes are required. Then momentum can shift back. But at the moment, bowlers are doing a very good job, particularly the way Fazal bowled the previous over, and he got 1 left under his sleeve. Second consecutive wide. 4 runs already off the over, and the first ball still has to be bowled. Yes, 4 runs gifted, but I believe even if he concedes 20 odd runs, and in the last over 17-18 runs can be easily defended by Fazal, the way he has been bowling, the way he's in, the kind of form he is in. But at the moment, the over hasn't started as far as the balls are concerned. This over is a very vital one to me. Let's see how many runs can they get out of it. Oh, he missed out. Certainly the opportunity was there. It was pitched up. Had he timed it perfectly, that would have sailed over mid-wicket. Now 35 of 11 deliveries. Equation getting tougher and tougher. Some changes in the field. We already have deep square leg, deep mid-wicket. Another one is towards deep long on, pretty much towards cow corner, and we have long off.
This is going. This is exactly what they needed. That's a very good shot. The moment it left the bat, it was 6. Great hit. Oh, that is beautifully played. A vital maximum, and what a way to bring it up. Lots of wrist work and lots of class from Waseem. It was pitched up. Look at that. No real pace. Pretty much on the slot, and always good to watch right-handers go in this fashion. Lovely wrist work. He's a lethal customer. Look at that. Picked that one beautifully. Right out of the middle of the bat. Down the leg side, another wide. Runs are coming. 27 to be made of 10 deliveries now. It can be anybody's game. I think he's feeling the pressure. The captain should talk to him. Shabanullah is spoiling the party for his side. 6 runs have been gifted. All in all, he has given away 12 runs. And he has bowled 2 legal deliveries in this over. They are looking to get 15, 18 more in this over, but there is a chance. There is a chance, and a catch was gifted, lobbed towards the gully fieldsman, who took that one without any hesitation. So Apu goes, and probably the hopes go as well. He's dejected. Leading age, and I think he was deceived with the pace. Leading age, and there was a man who was comfortably, was in comfortable position and made no mistake. So he was foxed basically with the pace. So Waseem Apu goes for 10, 46 for 5 on the board. That was a nothing shot at the end. Half-hearted one. First he was trying to work it away onto the onside, then blocked his stroke on the way. That's why leading edge was produced. The moon is slightly covered with the cloud, and we saw a little spell of drizzle. But overall, no forecast, luckily. Ali Sher Khan has come out of the center after the fall of Waseem Apu, and he has a license to free his arms. Not many balls are left, and asking rate is creeping up. Nine deliveries, 27 runs. Chance has gone in vain. Bye is called. 8 balls are left, 26 runs are required. Difficult for the chasing side. Look at these faces. They are very down and out at the moment. Shabanullah going to bowl the 5th ball of this over. Then definitely Fazal will bowl the final over. 2 more, 2 more. Can they hit 2 sixes in remaining 2 balls of this over? Can they get it down to 12 in the final over? Then it could be interesting. The captain is not happy at all. Daud Khan is staring at the bowler, and 4 wides he has conceded. Even after taking a wicket, he didn't celebrate, as he knew he has delivered 3 wides. Certainly in the air, going to be out. Oh, dropped an easy one. Oh, bowler is not happy at all. Well, 2 slip fielder came close, and in the end it was a clear call, and it was a sitter, and he can't believe it. Maybe he was trying to get the catch with a reverse cup, or he changed his mind in the end. So nevertheless, a drop catch, and it will stay in his mind for so long. It was high in the air. It wasn't a tough one. It was not the best of techniques. It was
Very well bowled, but well played as well. 51 for 5 after the end of the 5th over. Five overs have been done and dusted. 22 runs are required for FB fighters, and they will be up against the premier bowler of Malir Malangs. His Fazal was so economical, so disciplined and express in his previous over. Five short of 1. The time. This one is played away and played away brilliantly well. Down towards the offside for 4 runs. What a start of the over. And that kept everyone interested here. It was just a swing of the bat and it went to the offside. No protection was out there. He didn't intend to hit there. Just a swing of the bat. And the impact was all right, and in the end ball went over the boundary. So good start of the over. So some panic button has impressed in the dugout and the camp of Malir Malang here. 18 runs to be made in 5 deliveries for the victory. I think you got to avoid wides or no, otherwise he's very much capable to defend those runs, the Fazal. Very fine bowler he is. There you go. Oh, that's what I was saying, that it got to be accurate as far as line and length is concerned, but he bowled outside the off stump and gave away a couple of runs. 16 in 5 deliveries. Slightly wavered outside the off stump, and it was rightly given wide, and there was extra pace. Anything close to the bat around 4th or 5th stump can be benefited for him, for his side. And now he's making some adjustment, asking a man to go back to deep fine leg. We have deep square leg, deep mid wicket, long on. Second ball of the final over. It has been worked away onto the onside through his body, or off the bat through his body. So single has been taken. 15 runs in 4 balls. Still a tough ask for the FB fighters, but not impossible. Next 2 balls will be so crucial. As Farooq Rizvi there is just on 1. He has to come up with a big strike in this ball. Fazal again. This is in the air. Who wants it? Mid-off comes, but misjudged it. Run out chance, which has gone in vain as well. They are coming back for the third, and it's run out. It's run out, but they've got a couple. But I think they have thrown their wicket away. They completed 2 runs quite easily. Third was not required, but they did run for that. He was not happy. He was lucky that he wasn't caught. It was a tough one, and 3 men decided to converge, and lots of singles they decided to take. In the end, a comfortable run out. So a couple of runs were made easily. So in the end, they just sacrificed a wicket. So Farooq Rizvi has to depart. He goes for 3, 60 for 6. So 60 for 6. The catch was missed as Shahnawaz has come out of the center. He bowled well. So certainly the confidence
with him, and he has to play some heroics if he gets an opportunity to bat. The catch what missed, couple of runs were made, and a run out took place. So these things happen in the last over. 13 of 3 balls, catchable. Still, it could be anybody's game. This one is an important ball of the over. Can Ali Sher hit a boundary? Very well bowled. Absolutely on target. He bangs on target, and Ali Sher had no clue whatsoever. 13 of 2. 2 sixes even can get a tie in. Terrific delivery, and there was no chance to take even a single, and that is why it's very popular, very reliable. Fazal was right on the money. Very well bowled again. Ali Sher didn't know much about that one. He's generating a lot of pace and making the ball to talk regularly, and also having good bounce. That is how he has beaten number of times in this game and also in the previous games. Angled away from the right hander, the dot balls, the 2 dot balls on a trot, and last ball coming up of the match. And that is that. That is that. A victory for Maleer Malangs by 12 runs. And credit has to be given to the Fazal, the way he bowled 2 overs. Got 1 wicket for only 13 runs. Terrific piece of bowling. They fielded well and they batted well as well. And finally the victory for Maleer Malangs. It's a good win. The target wasn't stiff, so both teams were in the game. In the end, good piece of bowling by Maleer Malangs, although they gifted a few wides, the drop catches as well, a few overthrows, but in the end, Fazal made a difference, and they are happy. Maleer Malangs, Mohammad Sami will be proud of his boys, the coach and mentor of this side. Valuable victory for Daud Khan and company here. So they got beaten last night, FB Fighters, so they got beaten again. A good win in the end, a second match of the day. DHA Dabanggs won the game previously, and now victory went in the favor of Maleer Malangs. The scorecard we have: 0 for Sman, 7 for Ubaid, 11 for Haris, 10 for Waseem, no real contribution. In the end, 1, 3, 5 and not, and 23 extras. Majid was excellent with 2 wickets for 14, and Fazal 1 for 13, Ubaid 1 for 12, and Samiullah 1 for 16, all chipped in. That's the mini card. We have Maleer Malangs batted first, 69 for 7 they posted. Basit was 23, FB Fighters 70 for 7. Maleer Malangs responded with 73 for 8. And in the end, FB Fighters 60 for 6. And they remained short 12 runs. By 12 runs in the end, good victory for Maleer Malangs. That's the highlight. The Haris, the skipper, got a boundary to the offside. And then Ubaid Lefti has got a boundary. And then he pulled it well. The start wasn't bad, and then the wicket fell. It was high in the air. Taken in the 4th attempt, goodness me, and then Ubaid Lefti got out, caught by the keeper. Another left hand got out, it was high in the air. And a flick of the wrist for maximum. It was a glorious shot indeed. And then an easy catch, nothing short, then run out. In the end, the victory in the favor of Maleer Malangs. Now it's time for a break, and after the break, Naseem Rajput will join you with the presentations.
Hello, mic one. Hello, mic one, Chan. Hello, 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 mic one. Okay, okay, okay. Hello, hello, mic one. हेलो हेलो ये बाहर ऑडियो आ रही है, लोग सुन रहे हैं?
एक्सपो KTPL सीजन 2 के 18th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी ये ट्रांसमिशन जा रही है, आप तमाम लोगों को असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहता है। एक और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला आज यहाँ मलीर मलंग्स और FB फाइटर्स की टीमों के दरमियान हुआ और अच्छा मुकाबला देखने को मिला कि जहां मलीर मलंग्स ने FB फाइटर्स को 12 रन से शिकस्त देकर एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड मलीर मलंग्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL तौसीफ अहमद साहब, उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब एंड मिस्टर अर्श नसीर डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। कई सारी परफॉर्मेंस आज भी थी। उबैद लेफ्टी ने 18 रन स्कोर किए, फजल आफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, आज 2 विकेटें हासिल की, लेकिन मैन ऑफ द मैच जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 14 रन बनाए, मलीर मलंग के माजिद गोली। और ये ट्रॉफी देंगे अर्श नसीर साहब और उनके साथ ईशाल शाह और अली शाह। और माजिद गोली के लिए यहाँ पर विनिंग चेक है। मैं चाहूँगा सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, आप भी अर्श नसीर साहब और ईशाल शाह और अली शाह के साथ मिलके ये इनाम शेयर करें। वेरी वेल बोल्ड माजिद गोली। माजिद आइएगा प्लीज़, ज़रा आपसे बात करेंगे। गोलियां चल रही हैं बदर एक्सपो KTPL में माजिद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। बस टीम रिक्वायर्ड थी, अपनी एफर्ट की, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। ओवरऑल कहीं ना कहीं अब आपकी टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ है। वो जो एक टीम वर्क दरकार होता है, अब मलीर मलंग्स बनाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू के मैचेस में थोड़ा हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, लेकिन लड़कों को बूस्ट अप किया है कि आप कर सकते हो। तो तमाम लड़के जेल होकर खेल रहे हैं, को के खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिली जीत मिली हमको। ज़फ़र अब्बास साहब JDC बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त सैलाब जदगान के लिए और आपकी शर्ट पे उनकी तस्वीर होती है। वेरी वेल प्लेड माजिद गोली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, अर्श नसीर साहब, ईशाल शाह, अली शाह, थैंक यू। और यहाँ से इजाज़त लेने का वक्त है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे जिनमें आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुलशन गौर की टीम क्लिफ्टन गाजी का सामना करेगी, जबकि FB फाइटर्स की टीम शाहिद खान अफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब के मद्दे मुकाबिल होगी। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर 6:30 बजे आज फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।